अध्याय 222 में तुम्हें बताऊंगा कि निराशा क्या होती है। दाओयान, क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो? लिली क्या पहले ही इस सिंहासन के साथ गठबंधन कर चुकी है, तो इस सिंहासन से आपको कैसे सौंप सकता है? पुराने पूर्वज के धार्मिक आचरण को देखकर दफन आकाश पेसरान के अंदर मौजूद मोकिन ने अपने होठों को तिरस्कार भरी मुस्कान में बदल लिया। और लिली क्या अचानक प्रकट हुए दफन आकाश पेसरान को देखकर कांप उठी और मोकिन की निगाहों से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि अंततः उसे समझ आ गया कि इतने सारे प्राचीन प्राणी मोकिन को उकसाने के लिए अनिच्छुक क्यों थे। यात्रा के लिए उसने जिस विधि का प्रयोग किया वो पौराणिक बुरियल स्काई स्पेस टाइम थी जो आकाश को दफना सकती थी। कोई भी इसे देखकर बुरी तरह डर जाएगा। यहाँ तक कि पथीन प्राणी भी शायद दफन आकाश पेसरान को छू न सके, है ना? कम से कम उसने तो इसे कभी नहीं देखा था। उदाहरण के लिए उस बूढ़े पूर्वज को ही ले लीजिए जो पथीन था, वह आज की यात्रा के लिए अपनी स्वयं द्वारा परिष्कृत नाव का उपयोग करता था। दाओयान, क्या तुम सचमुच मुझे खत्म करना चाहते हो? लिली क्या ने साहस जुटाकर मोकिन की निगाहों में देखा, उसकी आंखों में अपार घृणा भरी हुई थी। हे अगर मेरे पति तुम्हें खत्म करना चाहे तो तुम क्या कर सकती हो? क्या आपको सच में लगता है कि मेरे पति को आप में दिलचस्पी होगी? ये शी खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपना सिर हिलाते हुए लिली क्या को ऐसे देखने लगी जैसे वो किसी मृत व्यक्ति को देख रही हो। तुम इस जवाब से लिली क्या अवाक रह गई और असहज महसूस करने लगी। क्या उस रहस्यमय महिला की नजरों में उसकी गर्भ से संजोई गई सुंदरता इतनी महत्वहीन थी? हे पूर्वज, क्या आप स्वयं उसे मिटा देंगे या मैं मिटा दूं? अगर मैं खुद कार्रवाई करूं तो? रुको, यहाँ से मैं स्वयं कर लूंगी। बूढ़े पूर्वज का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने अपने बगल में बैठी लिली क्या की ओर मुड़कर देखा। मुझे खेद है, मानव जगत को बचाने के लिए इस सिंहासन के पास आपको बलिदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दरार। लिली क्या का चेहरा भावहीन था, उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था क्योंकि एक बड़े हाथ ने उसके सिर को कुचल दिया था। एक धमाके के साथ लिली क्या का शरीर चकनाचूर हो गया, केवल उसकी आत्मा ही बच पाई। बूढ़े पूर्वज, तुम कृतघ्न कमीने। इस महारानी ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें पुनर्जन्म से वापस लाया और तुम इस महारानी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। लिली क्या का आत्मिक शरीर उन्माद पूर्वक दहाड़ उठा, वह चाहती थी कि काश वह स्वयं उस प्राचीन पूर्वज को मिटा सकती। हालांकि उस बूढ़े पूर्वज ने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी मदद के बिना भी ये सिंहासन पुनर्जन्म से जागृत हो सकता था। मेरे मरने से बेहतर है कि कोई साथी दाऊवादी मर जाए, इसलिए कृपया आप अपने रास्ते पर चलें। बूढ़े पूर्वज का चेहरा भावहीन था और उसने हाथ बढ़ाकर उसे दबाया। आह! एक भयावह चीख गूंजी और लिली क्या की आत्मा शरीर को वृद्ध पूर्वज द्वारा बेरहमी से कुचल दिया गया, यहाँ तक कि पुनर्जन्म का कोई मौका भी नहीं मिला। ये सब करने के बाद वृद्ध पूर्वज ने अंततः दफन आकाश पेसरान के भीतर मौजूद दो लोगों की ओर देखा। दाओयान, यही तुम्हारा परिणाम है। मोकिन ने उस बूढ़े पूर्वज को देखा जो कुत्ते की तरह दूसरे कुत्ते को काट रहा था और उसके चेहरे पर एक चंचल भाव था। हाँ हाँ, वह आपके पहले जीवन में आपकी पत्नी थी और फिर भी आपने ये कर दिखाया। मोकिन के शब्द अचानक आए बिजली की तरह थे, जिससे वृद्ध पूर्वज सब रह गए, उनकी आंखों में अविश्वास भर गया, क्योंकि वह अभी पुनर्जन्म से लौटा था और उसकी कई यादें अभी तक जागृत नहीं हुई थी। अब मोकिन के शब्दों को सुनना उसके लिए चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ के समान था। ऐसा लगता है कि इस सीट को आपसे कोई शिकायत नहीं है, तो आप इसी के खिलाफ साजिश क्यों रच रहे हैं? वृद्ध पूर्वज ने अपने हृदय में व्याप्त घृणा को दबा दिया, उनकी निगाहें दफन आकाश अंतरिक्ष के भीतर मौजूद दो लोगों पर टिकी हुई थी। मैं तुम्हें ये समझते हुए मरने दूंगा क्योंकि तुमने भाग्य मंदिर में धर्म त्याग किया था। मोकिन ने उपहास किया और लापरवाही से हाथ हिलाते हुए स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को धारण करने वाली एक अदृश्य शक्ति ने पुराने पूर्वज के पुनर्जन्म शरीर पर दबाव डाला। वूश वूश। पंखी सच्चे संसार में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम तेज हवाओं द्वारा लाए गए वृद्ध पूर्वज पर दबाव डालते हुए उनके चेहरे को पीला कर दिया। दाओयान, तुम सचमुच बेशर्म हो। वृद्ध पूर्वज ने उन्माद में धार मारी, लेकिन सब व्यर्थ था। पुनर्जन्म से अभी जागृत होने के कारण उसकी साधना केवल कल्पनीय द्वितीय चरण में थी, भला वह मोकिन का प्रतिबंध भी कैसे हो सकता था? रुकना। बूम बूम बूम। पंखी वास्तविक दुनिया के बाहर से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, जिससे पहाड़ ढह गए और जमीन फट गई। मोकिन की आंखें चमक उठी जब उसने पंखी वास्तविक दुनिया के बाहर स्थित चमकदार तारामंडल पर नजर डाली, जहां एक आकृति तेजी से पास आ रही थी। हालांकि मोकिन के हाथ में बहुत अधिक बल लगाया, एक धमाके के साथ। आह! दाओयान, तुम्हें अवश्य ही दंड भुगतना पड़ेगा। पूर्वज के पुनर्जन्म के शरीर को स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों द्वारा टुकड़े कर दिया गया, जिससे वही रक्त में धुंध में बदल गया जो पर्वत की चोटी पर फैल गया। पंखी सच्चे संसार में मौजूद प्राचीन प्राणियों ने इस हलचल को महसूस किया और एक एक करके नीचे उतरने लगे। कुछ ही समय बाद कोहरे से गिरी पर्वत चोटी पर कई कल्पनीय शक्तियां प्रकट हुई, साथ ही एक पथीन प्राणी की आकृति भी दिखाई दी। वे पथीन देव साम्राज्य के पत्नीय शक्ति केंद्र थे और वो पथीन व्यक्ति पथीन देव साम्राज्य का प्रथम पूर्वज था। वो परिवार के दिव्य पुत्र, क्या आप कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हत्या करके पथीन दिव्य लोक में प्रवेश करने की? यद्यपि मेरे और पुराने पूर्वज के बीच अच्छे संबंध नहीं है, फिर भी भाग्य मंदिर के विधि हॉल मास्टर हैं। क्या आपको डर नहीं है कि भाग्य मंदिर के मास्टर नौ ही देव वंश का नाश कर देंगे? वूश वूश। तेज हवाओं ने घने कोहरे को चीर दिया और पहाड़ की चोटी पर कई विशाल आकृतियां दिखाई दी। मोकिन और येशी ने स्पष्ट रूप से उन नवागंतुकों को देखा जो पथीन देव राज्य के शक्तिशाली स्तंभ थे। बूढ़ी लिली, उसे व्यर्थ में बातें मत करो, जल्दी करो, कार्रवाई करो, मो परिवार के दिव्य पुत्र को भागने मत दो। अचानक एक और धुंधली आकृति प्रकट हुई, ये क्यों था? भाग्य मंदिर का बायां संरक्षक जो मोकिन की ठिकाने की तलाश में हर जगह घूम रहा था। हाँ हाँ, दो पथीन व्यक्तियों, तुम दोनों ही नेति मंदिर के चाटुकार हो, है ना? बहुत अच्छा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि निराशा क्या होती है। मोकिन की आंखें ठंडी थी और उसने लापरवाही से हाथ नीचे की ओर दबाया। बूम बूम बूम। इस स्वर्ग और पृथ्वी में चार प्राचीन वज्र प्रकट हुए जो आकाश में ऊंचे खड़े होकर तेजी से एक ऐसी संरचना का निर्माण करने लगे जिसने पथीन सच्चे संसार को घेर लिया। यह अच्छा नहीं है, ये स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं की संरचना है। मो परिवार के दिव्य पुत्र को तुरंत रोको, अन्यथा संपूर्ण पथीन सच्चा संसार नष्ट हो जाएगा और अनंत शून्य लोक में समा जाएगा। दीप्ति का चेहरा पीला पड़ गया, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मोकिन इतना पागल होगा जो एक वास्तविक दुनिया को नष्ट करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाले ध्वज का उपयोग करने का साहस करेगा। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पथीन वास्तविक दुनिया अंदर से बाहर तक सात रंगों के आवरण में लिपट गई। स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं के ध्वज पथीन सच्चे संसार के चारों कोनों दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम में तैर रहे थे, जो भयानक निश्चित शक्ति का उत्सर्जन कर रहे थे और परस्पर आकर्षित होकर स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं का निर्माण कर रहे थे। वूश वूश। शून्य लोक चकनाचूर हो गया और टूटे हुए स्थान से भयानक निश्चित शक्ति से भरा एक स्थानीय तूफान उभरा। संपूर्ण आकाश और पृथ्वी फट गए और जमीन के नीचे से भयानक मृत्यु हो जाने की। संपूर्ण पथीन वास्तविक संसार विनाश की आत्माओं के शोकपूर्ण मंत्रों से भरा हुआ था। आह! इस दुनिया में आखिर क्या हो रहा है? बूम बूम बूम। पहाड़ और नदियां टूट गईं और खून जैसे लाल रंग के विशाल समुद्री जल ने निर्दोष प्राणियों को डुबो दिया। पथीन वास्तविक दुनिया जीवित प्राणियों की चीखों और विस्फोटित शरीरों की आवाजों से भरी हुई थी। मैंने सृष्टि के गुप्त क्षेत्र में कहा था कि जब मैं आऊंगा तो मुझे आशा है कि तुम्हारा पथीन देव राज्य अभी भी इतना ही हठी बना रहेगा। मोकिन की आकृति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ी थी, जबकि येशी पथीन वास्तविक दुनिया के बाहर थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं के झंडों को नियंत्रित कर रही थी। पथीन देव राज्य के प्रथम पूर्वज की आंखें क्रोध से फट रही थी, वे असहाय होकर देख रहे थे कि स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं के झंडों के नीचे सभी निर्दोष प्राणी दुखद रूप से मर रहे थे। और आकाश में काले और सुनहरे रंग के दिव्य वस्त्र पहने एक व्यक्ति, जिसके बाल सफेद हो रहे थे, उड़ रहा था, एक सुंदर और क्रूर चेहरा, मानो वह संहार का देवता हो। उसके पूरे शरीर से भयानक जबरदस्त शक्ति का संचार हो रहा था। एक साधारण सी लहर से वह पथीन वास्तविक दुनिया में पहाड़ों और नदियों के एक हिस्से को तोड़ सकता था और समुद्र के पानी को पीछे की ओर बहा सकता था। जाओ, हम मुझे आशियाओं को पथीन सच्चे संसार को नष्ट नहीं करने दे सकते। पथीन देव राज्य के अन्य प्राचीन पूर्वज समय की नदी से अपने वास्तविक शरीरों में लौट आए और अपनी जान की परवाह किए बिना मोकिन पर हमला कर दिया। हालांकि मोकिन के करीब पहुंचने से पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी की चारों दिशाओं से निकलने वाली निश्चित शक्ति ने उन्हें मार गिराया। अध्याय 223 दी की भाग निकलता है, एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट होता है। बूढ़ी की, तुम भी जाओ, ये रक्षक भाग्य के मंदिर के स्वामी को सूचित करने जाएगा, पहले तुम परिवार के दिव्य पुत्र को रोको। एक पथरीली पर्वत चोटी पर दी ने पथीन देव राज्य के एक शक्तिशाली व्यक्ति को निर्देश दिया, फिर प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर गायब हो गया। डेस्टिनी टेम्पल के वो कमीने सचमुच अविश्वसनीय हैं। पथीन देव राज्य के वृद्ध पूर्वज ने पीले चेहरे के साथ देखा कि दी प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर भाग गया। हालांकि स्वयं एक पथीन व्यक्ति होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से पथीन देव साम्राज्य के शक्तिशाली लोगों को दूर ले जाने की क्षमता थी। लेकिन ऐसा करने का मतलब ये होगा कि पथीन सच्ची दुनिया जिसे जीतने के लिए उनके दुश्मन ने इतनी मेहनत की थी, स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना द्वारा नष्ट हो जाएगी। स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना जो सबसे रहस्यमय संरचना मानी जाती है, एक अज्ञात स्थान से प्रकट हुई। आज तक कोई भी स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना को तोड़ने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता है, जो इस रहस्यमय संरचना के आतंक को साबित करने के लिए पर्याप्त है। आह! कई कुख्यात बुरे लोगों ने तरह तरह के अजीब तरीके अपनाए, लेकिन मोकिन ने आसानी से उन्हें नाकाम कर दिया और बदले में तलवार के एक ही वार से कई कुख्यात लोगों को मार डाला। पल भर में पथीन सच्ची दुनिया के सभी शक्तिशाली लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। स्वर्ग मेरे ईश्वर राज्य को नष्ट करना चाहता है। पथीन देव साम्राज्य के एक प्राचीन पूर्वज विलाप करते हुए मोकिन को गंभीर रूप से घायल करने के प्रयास में आत्मविस्फोट की तरंग का विकल्प चुना। हालांकि ये व्यर्थ था, स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना ने उसे शीघ्र ही टुकड़े कर दिया। वे प्राचीन प्राणी जो आत्म विनाश करना चाहते थे, उन्होंने जब देखा कि पथीन देव राज्य के प्राचीन पूर्वज को स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाले ध्वज द्वारा टुकड़े कर दिया गया है, तो उन्होंने तुरंत आत्मविनाश करने का अपना साहस खो दिया।
हालांकि पंथीन देव राज्य के प्राचीन पूर्वज ने लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसके बजाय वह एक अज्ञात उद्देश्य से पंथीन देव राज्य में लौट गए। पंथीन वास्तविक दुनिया में बड़ी संख्या में जीव दुखद रूप से मारे गए, मोकिन ने निर्दयता से हरकों को नष्ट कर दिया, एक भी जीव प्राणी को नहीं बख्शा। उसे रोकने आए उन सभी प्राचीन प्राणियों का उसने सहजता से नाश कर दिया। इसी बीच जब मगाते तारों के सागर में यशी अपनी बहती हुई सारी सफेद पोशाक में अपने कोमल हाथों से स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाले ध्वज को नियंत्रित कर रही थी। उसने अचानक एक आकृति को भागने की कोशिश करते हुए देखा और लापरवाही से तलवार की एक बार से उसे बुरी तरह घायल कर दिया। छी! डीक्यू का ध्यान केवल भागने पर केंद्रित था और उसने यशी की आकृति पर ध्यान नहीं दिया। तलवार की बार से उसका एक हाथ कट गया था, लेकिन वह तुरंत ठीक हो गया। जी ये सच्चे भगवान, मानवीय लोगों को बिना अनुमति के कार्य करने की अनुमति नहीं है। क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि पंथीन सच्चे संसार को इस तरह नष्ट करने पर अन्य प्राचीन प्राणी आप पर हंसेंगे? सात रंगों के घेरे के भीतर डीक्यू चिंतित था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मौत के डर के बिना इस महारानी का मजाक उड़ाने की हिम्मत करे, यहाँ तक कि तुम्हारे पीछे खड़ा तुम्हारा हॉर्नमैन वॉर्डन भी इस महारानी से मिलने पर भाग जाएगा। तुम्हें इस महारानी और उसके पति को पकड़ने की हिम्मत कहाँ से मिली? ये शी की आकृति स्पष्ट थी और उसके शब्द बेहद ठंडे थे। उसने लापरवाही से सात रंगों की फॉर्मेशन में एक और तलवार का वार किया। आह! इस बार डीक्यू को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि तलवार का ये वार पिछली बार से कई गुना अधिक भयानक था। एक ही झटके में उसकी बांह फिर से कट गई और वह ठीक नहीं हो सकी। हे सच्चे प्रभु, बस आप प्रतीक्षा कीजिए, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। डीक्यू का दिल कठोर हो गया। उसने हॉर्नमैन वॉर्डन द्वारा दिया गया जीवन रक्षक से ताबीज निकाला, उसे कुछ दिया और गायब हो गया। ये शी बुलस स्काई स्पेस लाइन में खड़ी थी, उसकी फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी और वह भागते हुए डीक्यू को देख रही थी। हम्फ! अज्ञानी चींटी, तूने अभी पंथीन क्षेत्र को छुआ है और शेखी बढ़ाने की हिम्मत कर रही है। अगली बार जब मेरा तुमसे सामना होगा तो यह महारानी तुम्हें अवश्य ही टुकड़े-टुकड़े कर देगी। ये शी ने ठंडे स्वर में नाक सिकुड़ी और लगातार हाथ की मुद्राएं बनाकर स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाले ध्वज को नियंत्रित किया। भागते हुए डीक्यू पर उसका कोई ध्यान नहीं था। पंथीन सच्चे संसार में हुआ महान युद्ध स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं के गठन द्वारा छिपा हुआ था और प्राचीन प्राणियों का ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया। इसके अलावा दाव चर्चा सभा शुरू होने वाली थी, इसलिए अधिकांश प्राचीन प्राणी अलौकिक देवलोक की ओर अग्रसर थे। आसपास के अन्य महान लोगों में केवल कुछ पारलौकिक प्राणियों और उनसे नीचे के प्राणियों ने ही पंथीन सच्चे लोक की स्थिति पर ध्यान दिया, लेकिन मृत्यु के भय से किसी ने भी जांच करने का साहस नहीं किया। अतीत में आसपास के अन्य लोगों के प्राणियों को पंथीन देव राज्य द्वारा सताया जाता था। अब पंथीन देव राज्य को नष्ट होते देख वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तारों के सागर की गहराई में एक प्राचीन तारे पर दो आकृतियां दूर से पंथीन वास्तविक दुनिया की स्थिति का अवलोकन कर रही थी। इस प्राचीन तारे से भयानक तारा शक्ति निकल रही थी, जो स्पष्ट रूप से एक महान दुनिया का प्रवेश द्वार भी थी और दो लोग वहां तैर रहे थे। तुमने मुझे पंथीन सच्ची दुनिया को बचाने से क्यों रोका? लिकी ने अपने बगल में बैठी एक बूढ़ी औरत की तरफ देखा, उसका चेहरा समंजस से भरा हुआ था। हे बालक, स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना एक निश्चित हत्या संरचना है जो अनादि की भूमि से विकसित हुई है। केवल अनादि के स्वामी ही जानते हैं कि इस संसार में इसे कैसे तोड़ा जाए। जल्दबाजी में घुसपैठ करने से केवल बदतर मौत ही होगी। यदि आप असंख्य लोगों को बचाना चाहते हैं, तो आपको लगन से साधना करनी चाहिए और यथाशीघ्र पंथीन लोक से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। इस वृद्ध महिला को स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं की संरचना की उत्पत्ति का स्पष्ट ज्ञान था। लिकी का चेहरा जम गया क्योंकि अनादिका के स्वामी ही मूल तत्व थे, उन्होंने इसके बारे में सुना था। लेकिन उस बूढ़ी औरत के कहने के अनुसार क्या इसका मतलब ये नहीं था कि जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं का गठन हो, वह दुनिया में जय हो सकता है? बुढ़िया, क्या स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना को तोड़ने का कोई और तरीका नहीं है? अरे दादी जानती है कि तुम क्या सोच रहे हो। दुनिया में केवल यही दो तरीके हैं, या तो पंथीन क्षेत्र से बाहर निकले और जबरदस्ती स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना को नष्ट कर दें, या भौतिक अस्तित्व में से एक बन जाओ, शुद्ध उत्पत्ति शक्ति का उपयोग करो और जबरदस्ती स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाले ध्वज को परिष्कृत करो। इन दो तरीकों के अलावा बाकी सभी शक्तियां बेकार हैं। उस रहस्यमयी बूढ़ी महिला ने इसे तोड़ने का तरीका बताया, जबकि लिकी के चेहरे पर पीड़ा का भाव था। क्या स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना को तोड़ने की शर्तें बहुत कठिन नहीं है? क्या वास्तव में कोई और तरीका नहीं है? लिकी के प्रश्न के उत्तर में रहस्यमयी बूढ़ी महिला ने आंख भरी। चलो चलें। अब जबकि दादी ने मुहर तोड़कर बाहर आ गई हैं, स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना को नष्ट करने से पहले उन्हें ठीक होने में कुछ समय लगेगा। इस दौरान मैं आपको भाग्य के दिव्य वृक्ष को अच्छी तरह से परिष्कृत करने में मदद करूंगा और फिर दादी आपको इसे तोड़ने के अन्य तरीके बताएंगी। ठीक है दादी, लिकी ने असहाय होकर जवाब दिया और उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चला गया, जो प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और गायब हो गई। लिकी और रहस्यमयी बूढ़ी औरत के चले जाने के बाद एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति उस प्राचीन तारे पर प्रकट हुआ जहां वे दोनों थे। भाग्य के देवता, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप नियति के सामने परिवर्तित होने की कगार पर होंगे। इस बूढ़े व्यक्ति ने मूल तत्व की शक्ति का केवल एक अंश ही ग्रहण किया है और वह पहले से ही पथहीनता के क्षेत्र से बाहर निकलने के करीब है। यदि मैं तुम्हें आत्मसात कर लूं, तो मेरा मानना है कि यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारी जगह ले लेगा और नियति का सार बन जाएगा और नियति की नदी को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेगा। रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति अपने आप से बुदबुदा रहा था। स्पष्ट रूप से वह उस बूढ़ी औरत की पहचान जानता था जो अभी वहां से गई थी। वह हॉर्नमैन वॉर्डन के बगल में खड़ा रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति ही था। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आया था, यहाँ तक कि मोकिन और ये शी भी केवल इतना ही अनुमान लगा सके कि उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने पंथीन वास्तविक दुनिया में स्थिति पर ध्यान दिया और दफन आकाश में यशी को देखते हुए उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी। स्विश, पफ। उस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने यशी की मूल का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन तलवार की रोशनी से उसकी आत्मा के सागर में छेद हो गया। आह! बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर पकड़ लिया और विलाप करने लगा। फिर वह प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो गया और गायब हो गया। हम अज्ञानी चींटी, तुम्हारे जैसे अपूर्ण भौतिक अस्तित्व से मेरी उत्पत्ति का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? यशी अपनी बहती हुई सारी सफेद पोशाक में एक अलौकिक आकृति के साथ इस प्राचीन तारे पर प्रकट हुई। उसके कोमल सफेद पैर रहस्यमय धुंध को हल्के से छू रहे थे और उसका बेदाग खूबसूरत चेहरा पानी से ढका हुआ था क्योंकि वह ठंडे मन से भागते हुए रहस्यमय बूढ़े आदमी को देख रही थी। अध्याय 224 पंथीन लोक नष्ट हो गया है और भाग्य का स्वामी क्रोधित है। कुछ देर देखने के बाद जीवी की आंखों में एक अजीब सा भाव दिखाई दिया, हालांकि स्पष्ट नहीं था कि वह क्या करने वाली थी। अज्ञानी चींटियों, अगली बार मैं तुम्हारी आत्माओं को निकाल लूंगा और तुम्हारी भावनाओं को शुद्ध करूंगा। जीवी ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। प्रकाश की एक लकीर में रूपांतरित होकर अंतरिक्ष की आकाश अंतरिक्ष समय में विलीन हो गई और पंथीन सच्चे संसार के बाहर स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं की ध्वज को नियंत्रित करने के लिए लौट आई। एक निर्जन तारे के ऊपर घना काला कोहरा छाया हुआ था जिससे गिनौनी खून जैसी दुर्गंध आ रही थी। पफ! धिक्कार है, सफेद कपड़े वाली वो औरत आखिर कौन थी? उस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने मुंह से काला खून थूकते हुए हाथ से अपना मुंह पोंछा। नहीं, मुझे इस जगत की खबर उत्पत्ति लोक में वापस भेजनी होगी और उत्पत्ति पदार्थ को सूचित करना होगा। अन्यथा जब हम सर्वोच्च स्वर्ग से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करेंगे तो कुछ अप्रत्याशित घटित होना तय है। बूढ़ा व्यक्ति कुछ बुदबुदाया, चोटों से थोड़ा बढ़ते हुए फिर अचानक प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और गायब हो गया। टपक टपक टपक। पंथीन वास्तविक दुनिया के भीतर पहाड़ और नदियां चकनाचूर हो गईं और आकाश से खून की बारिश धरती पर गिरने लगी। ये दुनिया पूरी तरह से एक जीती जागती नरक बन गई थी। चारों ओर कटे हुए अनोट शत शरीर बिखरे पड़े थे, लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गई थी। आकाश में तेज हवा की झोंके चल रहे थे, मानो पंथीन सच्चे संसार की दिव्य दाव चेतना मिलाप कर रही हो। और मोकिन ने शुरू से अंत तक कोई दया नहीं दिखाई, हाथ के एक साधारण इशारे से ही पूरा क्षेत्र नष्ट हो जाता था, जिससे असंख्य जीव जंतुओं का सफाया हो जाता था। ये तो केवल स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना की शक्ति थी। मोकिन ने अपनी स्वयं की नाड़ी स्रोत शक्ति का भी उपयोग नहीं किया था। यदि वह अपनी नाड़ी स्रोत शक्ति का उपयोग करता तो पंथीन वास्तविक दुनिया संभवतः बहुत पहले ही चकनाचूर हो गई होती। बुजुर्ग, देखते हैं तुम कहां छिप सकते हो। मोकिन की आंखें ठंडी थी, उसके हाथ में अजीबोगरीब दिव्य आकृतियों से खुदा हुआ एक लंबा भाला प्रकट हुआ और उसने उसे लापरवाही से घुमाया। बूम बूम बूम। भाले की रोशनी शून्य लोक को चीरती हुई गुजरी, जिससे आकाश में एक भयानक दरार पड़ गई। भाले की रोशनी में सभी अकथनीय और वर्गीकृत अस्तित्व राख में तब्दील हो गए। आह! मुझे याओ, क्या तुम सचमुच हमारा सफाया करना चाहते हो? क्या तुम्हें ऊपर स्वर्ग में रहने वाले शक्तिशाली लोगों द्वारा उपहास किए जाने का डर नहीं है? पंथीन देव राज्य की शाही राजधानी भाले से दो हिस्सों में बंट गई, जिससे करोड़ों मील तक फैली खाई बन गई। इसके आभा के एक अंश को छूने मात्र से ही कई अकथनीय प्राणी धूल में मिल गए। हरे रंग का चोला पहने एक अकेला बूढ़ा व्यक्ति दयनीय हालत में था, खून थूक रहा था और एक भयावह चीख निकाल रहा था। हे एक पथहीन व्यक्ति वास्तव में पथहीन ही होता है। दाव इवोल्यूशन कैसे हड़बड़ी तुम्हें नहीं मार सकता। मोकिन की आंखों में एक व्यंग्यात्मक चमक थी क्योंकि उसकी दिव्य चेतना ने अराजक पंथीन सच्चे संसार का अवलोकन किया। सभी जीवित प्राणियों को पहले ही नौ पाताल लोक में भेज दिया गया था। लेकिन पंथीन ईश्वर का कहीं कोई अता पता नहीं था। केवल बूढ़ा व्यक्ति शून्य लोक में बुरी तरह संघर्ष करता हुआ रह गया था। हरे रंग का चोला पहने बूढ़ा व्यक्ति कमजोर और हतोत्साहित था। अगर वह अभी बच भी जाता तो भविष्य में उसके राज्य का पतन होने की संभावना थी, जिससे पता चलता था कि वह कितना गंभीर रूप से घायल था। मुझे याओ, तुम्हारी और मेरे बीच कोई शिकायत नहीं है। अगर यह बूढ़ा आदमी खुद को नष्ट कर लेता है तो अन्य दुनिया नष्ट हो जाएंगी। तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? बूढ़े आदमी के मुंह के कोने से खून रिस रहा था। वह मोकिन को डराने और भगाने की उम्मीद में उसे पथहीन व्यक्ति के आत्मविनाश की धमकी देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बुजुर्ग, सच में हमारे बीच कोई शिकायत नहीं है। हालांकि पिछले निषिद्ध युग में जब आपने स्वर्गीय पंथ वाले देववंश को नष्ट किया था तो क्या आपने कभी सोचा था कि प्रतिशोध का दिन भी आएगा? इतना ही नहीं, तुम्हारी पंथीन सच्ची दुनिया ने डेस्टिनी टीम के साथ गठबंधन करने के बारे में भी सोचा था, जिससे मुझे तुम सभी को नष्ट करने का और भी अधिक कारण मिल गया है। मोकिन के बोलने के बाद उसने अपनी व्यर्थ की बातें बंद कर दी। उसके हाथ में मौजूद लंबी भाला गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी लंबी तलवार आ गई।
जब वह वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने मोकिन के हाथ में लंबी तलवार देखी तो उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसका चेहरा भय से भर गया। अनंत सच्ची तलवार, आप ही नागरिकता के स्वामी हैं। हाँ, इस बूढ़े आदमी को सब पता है, इस बूढ़े आदमी को सब पता है। बूढ़ा आदमी बेतहाशा हंसने लगा, मानो वह पागल हो गया हो। बूढ़े आदमी, अब तुम जाओ। यद्यपि मैं क्रूर हूं, लेकिन पंथहीन सच्चे संसार के विनाश के बाद तुम भी हॉर्नमैन वॉर्डन से मुक्त हो जाओगे। अरबों वर्षों बाद शायद अन्य प्राणी पंथहीन सच्चे संसार में प्रकट होंगे और आप जैसे गैर श्रेणीबद्ध प्राणियों को भी पुनर्जन्म से लौटने का मौका मिलेगा। मोकिन की बातें सुनकर हरे रंग का चोला पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पागलपन भरी हंसी रोक दी और उसकी प्राचीन आंखों में आत्मभास का एक संकेत दिखाई दिया। नियति का मार्ग भाग्य लोगों के साथ खिलवाड़ करता है। सभी जीवित प्राणियों का मूल मंत्र केवल नवाचार, स्वर्ग और पृथ्वी का भाग्य मेरे ईश्वर राज्य के साथ विश्वासघात कर रहा है। हरे रंग का चोला पहने बूढ़े व्यक्ति ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। मोकिन की कुछ करने का इंतजार किए बिना उसने अपना हाथ उठाया और अपने ही मुकुट पर प्रहार किया, जिससे उसका संघनित दाव पर चकनाचूर हो गया और उसकी आत्मा उड़े और आत्मा बिखर गई। उस बूढ़े व्यक्ति को आत्महत्या करते देख स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भाग्य का एक धुंधला स्रोत प्रकट हुआ। हॉर्नमैन वॉर्डन ने भाग्य के इस स्रोत का उपयोग करके उस बूढ़े व्यक्ति को नियंत्रित किया था और उसे पंथहीन सच्चे संसार के स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य से बांध दिया था। वह हमेशा हॉर्नमैन वॉर्डन के अधीन था। यदि उसके मन में कोई विद्रोही विचार आता तो एक पंथहीन व्यक्ति भी निश्चित रूप से शाश्वत नरक की सजा भुगतता। हॉर्नमैन वॉर्डन भाग्य को नियंत्रित करने की विधि का उपयोग कर रहा है, इस आशा में कि वह पंथहीनता से बाहर निकल सकेगा। क्या ये क्षेत्र इसके साथ है? मोकिन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और अपनी तलवार के एक सहस्त्र प्रहार से उसने भाग्य के इस स्रोत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये सब करने के बाद मोकिन ने एक बार फिर पंथहीन वास्तविक दुनिया की ओर देखा, जो एक जीवित नरक के समान थी और बिना किसी संकोच के उसने स्वर्ग और पृथ्वी का दफन मंत्र का प्रयोग करके इस वास्तविक दुनिया को दफना दिया। अलौकिक ईश्वर लोक, छी। आकाश में स्थित प्राचीन शहर में, आकाश के ऊपर बने महल के अंदर, भव्य सिंहासन पर सफेद वस्त्र पहने एक युवक ने ताजा खून से भरा एक ऊंट थूका। उसकी साधनाएं खंड पीछे चली गई थी। धिक्कार है, भाग्य का वो स्रोत जिसका उपयोग मैं पंथहीन वास्तविक दुनिया को नियंत्रित करने के लिए करता था, वास्तव में गायब हो गया है। वास्तव में क्या हुआ? भाग्य के मंदिर के स्वामी का चेहरा गंभीर था। भाग्य का स्रोत उनकी शक्ति को काफी हद तक कम कर सकता था, जो मारे जाने से भी ज्यादा असहनीय था। कोई जाकर पंथहीन सच्ची दुनिया में देखे कि वहां क्या हुआ। भाग्य के मंदिर के स्वामी की क्रोधित आवाज गूंज उठी और कुछ ही समय बाद निकी अपने बुरी तरह घायल शरीर को घसीटते हुए महल में लौट आया। जल्दी बताओ क्या हुआ? हॉल मास्टर, मो परिवार के दिव्य पुत्र द्वारा पंथहीन सच्चे संसार का विनाश कर दिया गया है। पंथहीन देव राज्य के प्रथम पूर्वज भी संभवतः मो परिवार के दिव्य पुत्र के राक्षसी चंगुल में फंस गए हैं। दरार, भाग्य के मंदिर के स्वामी ने अपने पैर से थोड़ा सा दबाव डाला और महल तुरंत चमड़ा उठा और खतरनाक तरीके से हिलने लगा। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने पंथहीन सच्ची दुनिया में भाग्य का एक स्रोत छोड़ दिया है? ये डीकी हल्लाते हुए बोला। वही कहने में असमर्थ था कि वह मौत से डरता था और भाग गया था। दफा हो जाओ निकम्मे, मुझे पंथहीन मार्ग में कदम रखने में आपकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। क्षेत्र डीकी को अंदर ही अंदर कड़वाहट महसूस हुई, लेकिन भाग्य के मंदिर के स्वामी के शब्दों का खंडन करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह केवल महल से बाहर चला गया। लास्ट गार्डियन को जाते हुए देखकर टेंपल मास्टर ऑफ डेस्टिनी का चेहरा बहुत उदास हो गया था। मोकिन, भले ही तुमने भाग्य के एक स्रोत को नष्ट कर दिया हो, मेरे पास भाग्य के और भी स्रोत बनाने के तरीके हैं। जब मैं पंथहीन से बाहर निकलता हूं राज्य, मैं स्वयं नौली देववंश का नाश करूंगा और तुम्हारे साथ मौजूद उस रहस्यमय स्त्री को छीन लूंगा। भाग्य के मंदिर के स्वामी ने कुछ बार नाक से आवाज निकाली और उठकर महल से बाहर चले गए। हालांकि ठीक इसी क्षण भव्य महल के बाहर बादलों के सागर के भीतर एक अराजक स्पेस टाइम उभरा, जिसके अंदर एक दर्जन से अधिक धुंधली आकृतियां थीं, जिनका नेतृत्व महान दाव नियामक कर रहा था। हॉर्नमैन वॉर्डन, कृपया यहीं रुकें। मो परिवार के दिव्य पुत्र और सच्चे भगवान जी, लिए अनादि भूमि से आए दो भौतिक अस्तित्व हैं। हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा आपकी योजनाएं विफल हो सकती हैं। अध्याय 225 नियति कक्ष में चर्चा। जैसे ही भाग्य के मंदिर के स्वामी महल से बाहर निकले, उन्होंने पास ही बादलों के सागर में एक अव्यवस्थित अंतरिक्ष समय को प्रकट होते देखा और उनका चेहरा धीरे-धीरे नम पड़ गया। अंदर आइए और चर्चा कीजिए। इस युवा गुरु को वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। ये युवा गुरु इस बात पर रणनीति बनाएगा कि अनादि की भूमि में उन दो भौतिक अस्तित्वों से कैसे निपटा जाए। भाग्य के मंदिर के स्वामी की मन में कड़वाहट थी, अंततः उन्हें उन दो सबसे रहस्यमय प्राणियों से निपटना ही था। इसमें और मृत्यु को गले लगाने में क्या अंतर था? वो केवल इन दर्जन भर नियामकों से ही बात कर सकता था कि क्या कोई समाधान निकल सकता है। अराजक अंतरिक्ष समय में महान दाव नियामक लंबे समय तक मौन रहा, फिर अपने पीछे मौजूद एक दर्जन नियामकों का नेतृत्व करते हुए भाग्य के मंदिर के स्वामी के पीछे महल में प्रवेश किया। आप सभी बैठ जाइए। इस युवा स्वामी को आप जो कुछ भी जानते हैं वह विस्तार से बताएं, ताकि युवा स्वामी समाधान ढूंढ सके। भाग्य के मंदिर के स्वामी मुख्य आसन पर बैठ गए। उनका चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था और उन्होंने एक दर्जन नियामकों को अपनी सीटों पर बैठने का निर्देश दिया। हाय, महान दाव नियामक ने आह भरी। अतीत में उनके क्लोन ने कभी भी सीरियम के असली शरीर को यादें हस्तांतरित नहीं की थी। यदि उसने सृष्टि रहस्य क्षेत्र के भीतर पहले से व्यवस्था नहीं की होती तो उसकी मृत्यु होने पर सृष्टि रहस्य क्षेत्र से सारी जानकारी वापस भेज दी जाती। अन्यथा उन सभी नियामकों को अंधेरे में रखा जाता और उस समय मोकिन और सच्चे स्वामी जी का सामना करना मृत्यु को दावत देने से कम नहीं होता। हमें अभी हॉर्नमैन वॉर्डन और मो परिवार के दिव्य पुत्र की पहचान पता चली है, इसलिए इस बारे में और कुछ कहने को नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनसे निपटने का कोई तरीका निकाला जाए, अन्यथा स्वर्ग के ऊपर शासन करने की हमारी स्थिति सुरक्षित नहीं रह जाएगी। साथ ही दोनों मुख्य पात्र पहले ही लौट चुके हैं। उनमें से प्रत्येक के पास अपना अवसर है, साथ ही साथ सर्वोच्च स्वर्ग के मार्ग का समर्थन भी है, इसलिए हमारी वर्तमान स्थिति वास्तव में नाजुक है। उसकी बात सुनने के बाद भाग्य के मंदिर के स्वामी ने अपनी कुर्सी की आर्मरेस्ट पर थपथपाया और सोच में डूबे हुए अपनी भौहें से बोली। इस युवा गुरु के पास फिलहाल कोई अच्छे विचार नहीं है। हालांकि हे महान दाव नियामक, आप सत्य की भूमि पर दूसरों को भेज सकते हैं ताकि ये देखा जा सके कि क्या सच्चे सार वाले वृद्ध व्यक्ति को कार्य करने के लिए राजी किया जा सकता है। इस युवा स्वामी का करोड़ों साल पहले उस बूढ़े व्यक्ति के साथ थोड़ा अप्रिय विवाद हुआ था, इसलिए इस युवा स्वामी का प्रकट होना सुविधाजनक है। जब तक वह सच्चा और प्रभावशाली बुजुर्ग व्यक्ति मो परिवार के दिव्य पुत्र और अन्य लोगों की मदद करने और उन्हें रोकने के लिए तैयार है, तब तक इस युवा गुरु के पास आधे महीने के भीतर पंथहीनता से बाहर निकलने का एक बड़ा मौका होगा। मो परिवार के दिव्य पुत्र और अन्य लोगों से निपटने के बाद एक बार जब युवा गुरु पंथहीन मार्ग से बाहर निकल आता है, तो युवा गुरु लोगों को सत्य की भूमि का शत्रु रहने के लिए मना सकता है। भाग्य के मंदिर के स्वामी ने अपने विचार व्यक्त करने से पहले काफी देर तक सोचा। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वास्तविक सार से कोई मदद मिलेगी या नहीं। ठीक है, इस सीट पर बैठे लाइट रेगुलेटर ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वे उस बुरे आदमी को सचमुच में कुछ ठोस बातें समझाने में कामयाब हो सकते हैं। महान दाव नियामक ने लाचारी से सहमति में सिर हिलाया। अब उनके पास यही एकमात्र उपाय था, क्योंकि उन्हें इससे बेहतर कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। प्रकाश नियामक, उच्च स्वर्गों के ऊपर लौट आओ, सत्य की भूमि पर जाओ और उस बूढ़े व्यक्ति को वह सब कुछ बताओ जो हॉर्नमैन वॉर्डन ने कहा था। जल्दी करो, कहीं बहुत देर न हो जाए, हम सबको भुगतना पड़ेगा। महान दाव नियामक ने अपने बगल में बैठे प्रकाश नियामक की ओर मुड़कर देखा, जो असहाय होकर आदेश दे रहा था। ठीक है, तो आप सब सावधान रहना। लाइट रेगुलेटर तुरंत खड़ा हो गया, हाथ हिलाया और एक सफेद रोशनी का पर्दा प्रकट हो गया। वह उसमें प्रवेश कर गया और धीरे-धीरे चला गया। लाइट रेगुलेटर के जाने के बाद अन्य रेगुलेटरों के भाव अलग-अलग थे, प्रत्येक अपने विचारों में खोया हुआ था। बूढ़ा यूं कहां गया? इस बूढ़े आदमी को इस समय खुद से भी ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए था क्या? भाग्य के मंदिर के स्वामी ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, उनका दिल संदेह से भर गया। वे सोच रहे थे कि उत्पत्ति योग का वह रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति कहां चला गया है। वैसे भाग्य के मंदिर के स्वामी का नाम लेकिन था और वह भी उत्पत्ति जगत के उत्पत्ति के परिवार से थे। किसी कारणवश उसे सच्चे सार से ग्रैंडनेस की व्यवस्था की शक्ति विरासत में मिली, इसलिए वह अकेले ही मूल लोक से ऊपरी लोक में आया और भाग्य की रचना की। उसने कठपुतली तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र को नियंत्रित किया और अपने अधीन कई सेनाओं को इकट्ठा किया। उसके बगल में खड़ा हुआ रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति भी उत्पत्ति लोक से आया था और उत्पत्ति पदार्थ के बगल में रहने वाला एक बूढ़ा सेवक था जिसका नाम बूढ़ा यूं था। हॉर्नमैन वॉर्डन को चिंतन में डूबा हुआ देखकर महान दाव नियामक की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। हॉर्नमैन वॉर्डन, ये सीख सही ढंग से याद रखती है कि आप उत्पत्ति लोक से प्रतीत होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या पौराणिक उत्पत्ति लोक में कोई मो परिवार के दिव्य पुत्र और अन्य को हरा सकता है। महान दाव नियामक के प्रश्न का सामना करते हुए लेकिन ने प्रतिक्रिया दी और अपना हाथ हिलाया। महान दाव नियामक, आपको उत्पत्ति जगत के बारे में पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मो परिवार का दिव्य पुत्र और दूसरा व्यक्ति वास्तव में अनादि भूमि से आए हुए दो लोग हैं, तो इस दुनिया में अन्य भौतिक अस्तित्वों के अलावा जो उनके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। उनके प्रतिद्वंदी बनने के योग्य केवल वही लोग बचे हैं जो पंथहीन मार्ग से बाहर निकलकर नए लोगों का निर्माण करते हैं। अन्य लोगों के प्राचीन अस्तित्व भौतिक अस्तित्वों की दृष्टि में चींटियों के समान है। दाव चर्चा सभा शुरू होने वाली है, आपको बस जरूरत पड़ने पर मो परिवार के दिव्य पुत्र और अन्य लोगों को रोकना होगा। जब ये युवा गुरु पंथहीन मार्ग से बाहर निकलेंगे तो इस युवा गुरु के पास उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने और यहाँ तक कि पौराणिक अनादि स्रोत को हासिल करने का एक बड़ा मौका होगा। महान दाव नियामक अपने मन में असहाय महसूस कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यदि भौतिक जीवन से निपटना इतना आसान होता तो क्या हम नियामक अब भी इतने भयभीत होते? क्या आपको यकीन है कि आप हमें बलि का बकरा नहीं बना रहे हैं? महान दाव नियामक को मन ही मन दुख हुआ, लेकिन उन्होंने लेकिन के शब्दों का खंडन करने का साहस नहीं किया। वो केवल गुस्से से भौहें चढ़ा सकता था, ये सोचकर कि क्या मोकिन और अन्य लोगों का सामना करने का कोई तरीका है। कुछ समय के लिए महल में सन्नाटा छा गया और वहां मौजूद 12 नियामकों में से प्रत्येक अपने विचारों में खो गया। ठीक है, आप सब अब यहीं रुकिए। इस युवा मालिक को किसी को ढूंढना होगा और वह कल वापस आएगा। आपको अलौकिक देवलोक पर कड़ी नजर रखनी होगी। यदि मो परिवार का दिव्य पुत्र आता है तो आपको इस युवा स्वामी को सूचित करना होगा।
गेट खड़ा हुआ, अपनी बात समाप्त की, फिर उसने अपना हाथ उठाकर अंतरिक्ष को फाड़ दिया और उसमें प्रवेश कर गायब हो गया। केवल एक दर्जन नियामक बचे थे, जो एक दूसरे को देख रहे थे। एक अंधेरे, शांत तारामंडल की गहराई में, एक धुंधली प्राचीन तारे पर दो आकृतियां लुप्त होते पंखी सच्चे संसार को देख रही थी। पतिदेव हॉर्नमैन ऑर्डिनर के बगल में बैठे उस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति में मूल ऊर्जा का अंश तो है, लेकिन वह मूल तत्व नहीं है। वह बूढ़ा व्यक्ति मूल तत्व का अधीनस्थ होना चाहिए या उसे मूल ऊर्जा प्राप्त करने का अविश्वसनीय रूप से सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। ये शी अपनी सारी सफेद पोशाक में अपने कोमल हाथ से अपने बालों की एक लट को घुमा रही थी, उसके खूबसूरत चेहरे पर विचारशील भाव थे। मोकिन ने उसकी बातें सुनकर केवल अपना सिर हिलाया, उसकी निगाहें क्षण भंग होकर लुप्त हो रही पंखी सच्चे संसार को घूर रही थी। कुछ अनिश्चित समय के बाद मोकिन को लुप्त होते हुए पंखी वास्तविक संसार में कुछ दिखाई दिया, उसके होठों पर मुस्कान खिली उठी। शी इस पति ने हॉर्नमैन ऑर्डिनर की उत्पत्ति का पता लगा लिया है। वह उत्पत्ति जगत से आए उत्पत्ति के परिवार के तीसरे युवा स्वामी हैं। उत्पत्ति के परिवार के दिव्य पुत्र के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सच्चे सार से ग्रैंडमेस्ट की व्यवस्था की शक्ति प्राप्त की और भाग्य का सृजन किया। हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कठपुतली तकनीक। हालांकि भाग्य की एक हल्की सी किरण हॉर्नमैन ऑर्डिनर द्वारा छोड़े गए मूल चिन्ह को मोकिन ने लापरवाही से मिटा दिया। इसमें अभी भी ची का एक अंश बचा था, जिसका उपयोग मोकिन ने उसकी पहचान का पता लगाने के लिए किया। मेहनत रंग लाती है, हॉर्नमैन ऑर्डिनर की पहचान वास्तव में उनके द्वारा ही पता लगाई गई थी। अध्याय 226 देवताओं की वह दुनिया का निर्माण। क्या हॉर्नमैन के निर्माता ने अपना हाथ खींच लिया है? ये शी की आंखें आश्चर्य से भर गईं, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति वास्तव में हॉर्नमैन ऑर्डिनर की उत्पत्ति का पता लगा लेगा। और यह एक उत्पत्ति की परिवार। ऐसे परिवार की ताकत का पता उत्पत्ति के बिल्कुल आरंभ से लगाया जा सकता है, एक ऐसे युग से पहले जब सभी चीजों का जन्म ही नहीं हुआ था। किसी परिवार का उत्पत्ति के आरंभ से लेकर अब तक इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना अपने आप में एक चमत्कार है। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सका कि उनके कबीले में किस प्रकार के शक्तिशाली लोग मौजूद थे। पति, यदि मूल निवासी अगर परिवार या कोई मूल बल हॉर्नमैन ऑर्डिनर को खत्म करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है, तो मुझे डर है कि हमें कुछ परेशानी होगी। कोई बात नहीं, मैंने अभी तक किसी ओरिजिन फोर्स का सामना नहीं किया है, इसलिए ये देखने का अच्छा मौका है कि ऐसी फोर्स वास्तव में कौन से रहस्य छिपाती है। मोकिन ने अहंकारवश नहीं, बल्कि तिरस्कारपूर्ण ढंग से हाथ हिलाया। उत्पत्ति लोग केवल मूल पदार्थ का जन्मस्थान था, चाहे कितने भी शक्तिशाली प्राणी हों, वे अधिक से अधिक पथहीन ही होंगे। यदि प्राचीन काल में ऐसे अस्तित्व भी रहे हों जो पथहीन प्राणी से भी आगे निकल गए हों, तो वे भी मूल तत्व ही होने चाहिए। आखिरकार भौतिक अस्तित्व किसी उत्पत्ति की अनुमति नहीं देगा, परिवार का अपने ही क्षेत्र में अत्यधिक शक्तिशाली हो जाना। हे पति, क्या आपको डर नहीं है कि उत्पत्ति हो सकता है कि परिवार मूल पदार्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी प्राचीन विधि का उपयोग करे ताकि वे मूल शक्ति को नियंत्रित कर सके? ये शी की खूबसूरत आंखें झपकी, उसके होठों पर एक मुस्कान खिली उठी, मानो उसके शब्दों में कोई गहरा अर्थ छिपा हो। ठीक है, उत्पत्ति जगत चाहे जो भी हो, हमें बस डेस्टिनी टेंपल और उन रेगुलेटर्स को नष्ट करना है, बाकी चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मोकिन के बोलने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे दफन आकाश अंतरिक्ष में प्रकट हुआ और वही शी के साथ उसमें प्रवेश कर गया और दृष्टि से ओझल हो गया। समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद अलौकिक देवलोक के चारों ओर फैले चमकदार तारों के सागर में कई प्राचीन नावें तेजी से आगे बढ़ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इन नौकाओं का गंतव्य भी अलौकिक देवलोक ही था। अरे, अलौकिक देवलोक को इस संरचना से क्यों ढका गया है? प्राचीन नावों में से एक पर सवार होकर किनफैन ने अलौकिक देवलोक को देखा, जो एक भयानक भव्य संरचना द्वारा संरक्षित था, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि कुछ बड़ी घटना घटित हुई थी। उसने अलौकिक देवलोक के सुरक्षात्मक कवच को भेदने का प्रयास किया, लेकिन यह व्यर्थ था। इसके बजाय वह हिल गया और उसकी ऊंचाई और स्थिर हो गई। ग्रैंडमेस्ट हेवनली सीक्रेट फॉर्मेशन। क्या ये हॉर्नमैन ऑर्डिनर द्वारा बनाई गई कोई संरचना है? किनफैन का चेहरा आश्चर्य से भर गया था, उसने हॉर्नमैन ऑर्डिनर के यहाँ प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। पंथ के गुरु, हमने कोशिश की है, लेकिन हम अलौकिक देवलोक में प्रवेश करने के लिए गठन को भेद नहीं सकते। अन्य नौकाओं में पुनर्जन्म स्वर्ग में से वरिष्ठ लोग सवार थे, उन्होंने भी संरचना को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ रहे। किनफैन ने अन्य आदर्श को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उनकी आंखों में एक विचारशील भाव आ गया, क्योंकि उन्होंने अलौकिक देवलोक के बाहर की संरचना का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अलौकिक देवलोक के गहरे नीले प्रकाश के आवरण से घिरा हुआ था, जो इतना शक्तिशाली था कि एक पथहीन प्राणी भी उसे भेद नहीं सकता था, जिससे उसे थोड़ी निराशा हुई। क्या दिव्य पुत्र ने उसे अलौकिक देवलोक में आकर उसे ढूंढने के लिए नहीं कहा था? जब से हॉर्नमैन ऑर्डिनर ने अलौकिक देवलोक पर कब्जा कर लिया है, क्या दिव्य पुत्र के साथ कुछ प्रत्याशित घटित हुआ है? किनफैन जब ख्यालों में खोया हुआ था, तब एक हल्की हंसी सुनाई दी। अपने प्रयासों को व्यर्थ मत करो, ग्रैंडमेस्ट हेवनली सीक्रेट फॉर्मेशन ऐसी चीज नहीं है जिसे आप तोड़ सकें। वूश, चमकीले तारों के सागर में एक हल्की हवा बहने लगी और रहस्यमय धुंध से घिरा एक अंतरिक्ष प्रकट हुआ। बुरियल स्काई स्पेस टाइम के भीतर से मोकिन की शांत आवाज सुनाई दी। जब पुनर्जन्म स्वर्गीय महल के बुजुर्गों ने दफन आकाश अंतरिक्ष में को प्रकट होते देखा, तो उन्होंने अपनी आंखों को जोर से मल लिया, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या कोई सचमुच ऐसे स्पेस टाइम का उपयोग करके यात्रा कर सकता है जो आकाश को दफन कर दे? क्या ये बहुत ही अनुचित नहीं होगा? कई प्राचीन नावों पर पुनर्जन्म स्वर्गीय महल के कई बुजुर्ग चौंके और उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। नमस्कार दिव्य पुत्र मो, नमस्कार दिव्य पुत्र मो। किनफैन ने पुनर्जन्म स्वर्ग महल के इन वरिष्ठों को पहले ही निर्देश दे दिया था कि जब वे मोकिन से मिले तो उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम करना चाहिए। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार अगर पुनर्जन्म स्वर्ग लोक को 9 ही देव वंश का समर्थन प्राप्त था, ये निसंदेह उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि उन्हें अंधकार के सच्चे स्वामी द्वारा अन्य दुनियाओं से संसाधन जुटाने और पुनर्जन्म की स्वर्गीय महल को प्रभावित करने से डरने की जरूरत नहीं होगी। दिव्य पुत्र मो, हॉर्नमैन ऑर्डिनर अलौकिक देवलोक में क्यों प्रकट हुए हैं और उन्होंने ग्रैंडमेस्ट हेवनली सीक्रेट फॉर्मेशन की स्थापना क्यों की है? किनफैन पूरी तरह से अचंभित था और उसने मोकिन से हॉर्नमैन ऑर्डिनर के बारे में पूछा। हाँ, वो व्यक्ति किसी प्रकार की दाव चर्चा सभा आयोजित कर रहा है, उसे मेरी पहचान के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उसने अलौकिक देवलोक में एक सुरक्षा घेरा बना लिया ताकि मुझे उसमें प्रवेश करने से रोका जा सके। मोकिन की बातें सुनकर किनफैन का चेहरा आश्चर्य से भर गया। अचानक मानो कुछ याद आने पर उसने फिर पूछा, क्या वह देवलोक में दाव चर्चा सभा का आयोजन नियति मंदिर द्वारा नहीं किया जाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि भाग्य का मंदिर स्वामी हॉर्नमैन ऑर्डिनर हो? रहस्यमय धुंध से घिरे दफन आकाश अंतरिक्ष समय के अंदर मोकिन ने सहसा से धुंध को हटा दिया, जिससे उसकी और येशी की आकृतियां प्रकट हो गईं। आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, हॉर्नमैन ऑर्डिनर वास्तव में भाग्य के मंदिर के स्वामी है। वो फिलहाल अलौकिक देवलोक में मेरे प्रवेश का विरोध करने के लिए एक संरचना तैयार कर रहा है, संभवतः वह अपनी बनाई हुई किस्मत पर भरोसा करने का इरादा रखता है। कठपुतली कला, विभिन्न लोगों के चुने हुए लोगों से भाग्य की सोच को छीनकर वह थोड़ी ही समय में पथहीन गति से आगे निकल सकता है। यह किनफैन का चेहरा सदमे से भर गया था, वह मुश्किल से बोल पा रहा था। उसे हॉर्नमैन ऑर्डिनर के इतने पागल होने की उम्मीद नहीं थी। वह लोग के चुने हुए लोगों को पोषण के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था ताकि वह पथहीन गति से आगे बढ़ सके। दिव्य पुत्र मो, अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास अलौकिक देवलोक में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। जब वह पथहीन से आगे बढ़ेगा तो वह निश्चित रूप से हमारे पीछे आएगा। किनफैन को कड़वाहट महसूस हुई। इस जीवन में वह स्वर्ग के पार के किन परिवार से आया था और निश्चित रूप से वह भाग्य मंदिर और मोकिन के बीच की कुछ सुझावों से वाकिफ था। ये भाग्य मंदिर द्वारा भाग्य की नदी के मार्ग को बदलने के अलावा और कुछ नहीं था, जिससे 9 ही देववंश सभी प्राणियों के शत्रु बन गए। इससे भाग्य के मंदिर के स्वामी को 9 ही देववंश से निपटने का एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया। इसके अलावा डेस्टिनी टेंपल और मोकिन के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी बहुत लंबे समय से आपस में जुड़ी हुई थी। या तो डेस्टिनी टेंपल के मास्टर को या मोकिन को गिरना ही था। जहां तक डेस्टिनी टेंपल और मोकिन के बीच व्यक्तिगत शिकायतों का सवाल है, तो बात बस इतनी सी थी कि डेस्टिनी टेंपल का मास्टर पथहीन व्यक्ति से आगे निकलने और फिर नो बिगिनिंग की भूमि पर नियंत्रण पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। इस तरह डेस्टिनी टेंपल निश्चित हो सकता था और उच्च स्वर्गों के ऊपर का अधिपति बन सकता था। आखिरकार भाग्य के मंदिर के स्वामी जैसे गर्वित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भला कैसे रहस्यमय अनेक आर्मों की भूमि को अपने से ऊपर खड़े होने और उनका अपमान करने की अनुमति दे सकते थे? ये सोचते ही किनफैन की आंखों में थोड़ी सी उलझन झलक उठी। वह और एक अन्य प्रमुख नायक लीके उच्च स्वर्ग के स्वामी की स्थिति को लेकर असहमति के कारण भी एक दूसरे के विरोधी थे। मोकिन ने किनफैन की आंखों में दिख रही उलझन को देखा और धीरे से मुस्कुराई। पुनर्जन्म के स्वामी, ज्यादा भ्रमित मत होइए। मैं केवल उन्हीं नियमों को समाप्त करूंगा जो व्यवस्था की शक्ति को नियंत्रित करते हैं और नियति मंदिर का नाश करूंगा। मैं लीके के साथ आपके मामलों में दखल नहीं दूंगा। मोकिन के बोलने के बाद वह दफन आकाश स्पेस टाइम से बाहर निकल गया और उसके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं का झंडा प्रकट हुआ, जिसने आसानी से ग्रैंडमेस्ट हेवनली सीक्रेट फॉर्मेशन को भेद दिया। वूश, स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाला ध्वज अलौकिक देवलोक के चारों ओर तेजी से घूम रहा था, जो आपस में जुड़कर 7 रंगों का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। बूम बूम बूम, 7 रंगों के प्रकाश के भीतर कई विचित्र घटनाएं प्रकट हुई। फिर अलौकिक देवलोक के इस तारामंडल में बिखरे हुए स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाली संरचना ने तुरंत ही आसपास के सभी लोगों को अपने आलिंगन में ले लिया। दिव्य पुत्र मो, रुक जाओ। हॉर्नमैन ऑर्डिनर पहले ही पीछे हट चुका है। अब आपको अलौकिक देवलोक से निपटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर आकाश से एक प्राचीन और अतुलनीय रूप से पुरानी आवाज आई, जिसे मोकिन ने जाने में ऊपर अंधेरे गहरे अंतरिक्ष की ओर देखा। अध्याय 227 बाह्य देवलोक का विनाश करो और स्वर्ग जाने की तैयारी करो। किनफैन और पुनर्जन्म स्वर्ग महल के अन्य वरिष्ठों ने भी तारा सागर के गहरे शून्य की ओर देखा और सोचने लगे कि वह आवाज किसने निकाली थी। बुरियल स्काई स्पेस टाइम के भीतर रहस्यमय धुंध मंडरा रही थी। ये शी ने अपने कोमल हाथों से अपने बालों को सहलाया और अपनी फीनिक्स जैसी आंखों को थोड़ा सिकुड़कर ऊपर के आकाश की दिशा का अवलोकन किया। ओह सत्य के स्वामी, क्या आप हॉर्नमैन ऑर्डिनर की सहायता करने का इरादा रखते हैं? बुजुर्ग, यह मत बोलो कि जिस अनादि स्रोत पर तुम्हारा नियंत्रण है, उसका अधिकांश भाग पहले ही नष्ट हो चुका है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि यह युवा स्वामी सहजता से वास्तविकता की भूमि को नष्ट कर देगा?
मोकिन ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाली संरचना का उपयोग करके अलौकिक देवलोक को घेर लिया। हॉर्नमैन वॉर्डन के भाग निकलने का सवाल महत्वपूर्ण नहीं था, प्राथमिकता थी डेस्टिनी टेंपल के अधीन सभी बलों का सफाया करना। हॉर्नमैन वॉर्डन को बाद में ढूंढने के कई मौके मिलेंगे, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। दिव्य पुत्र मो, ये बुरा व्यक्ति हॉर्नमैन वॉर्डन की मदद नहीं करना चाहता, वो केवल अलौकिक देवलोक के निर्दोष प्राणियों को दुखद मृत्यु का शिकार होते नहीं देखना चाहता। विशाल तारों भरे आकाश की गहराई से एक और वृद्ध आवाज उस दिशा से निकली जो उच्च स्वर्गों की ऊपर की ओर जाती थी। हालांकि मोकिन ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी दिव्य चेतना अलौकिक देवलोक में व्याप्त थी। दरअसल उन्हें का एशियन सिटी नहीं मिली जिसे हॉर्नमैन वॉर्डन द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया प्रतीत होता है। हम अगर वो भाग गया तो क्या होगा? ये युवा स्वामी पहले अलौकिक देवलोक को नष्ट करेगा और फिर हॉर्नमैन को पवित्र लोक में जाकर उसे मुसीबत खड़ी करेगा। मोकिन ने ठंडी सांस ली, उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई और उसने लापरवाही से तलवार की रोशनी छोड़ी। स्विश! भयानक तलवार की रोशनी ने स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाली संरचना को चीर दिया। बूम बूम बूम! स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाली संरचना तेजी से घूमने लगी, जिससे भयानक विनाशकारी शक्ति उत्सर्जित हुई और उसने अलौकिक देवलोक के साथ-साथ आसपास के कई महान लोगों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इन लोगों में रहने वाले प्राणियों को स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाली संरचना द्वारा निर्दयतापूर्वक निगल लिया गया और वे प्रतिक्रिया करने से पहले ही शून्य में विलीन हो गए। चमकते तारों के सागर में मोकिन तैरते हुए अपना हाथ उठाकर नीचे की ओर दबाया। अनादि स्रोत की शक्ति ने करोड़ों मील के क्षेत्र को घेर लिया और पल भर में आसपास के तारों के सागर को नष्ट कर दिया। यह किन फैन ने चकनाचूर हो चुके अलौकिक देवलोक को देखा, उसके चेहरे पर एक कड़ी मुस्कान थी। भनभनाहट! तभी ध्वस्त हो चुके अलौकिक देवलोक के भीतर से एक प्राचीन युग 3 आकृतियों को लेकर निकला। मोकिन की आंखों में एक चमक कौंधी। इस युग पर सवार 3 लोग थे, हुआ जीवन, उसका भाई और असंख्य राक्षसों का स्वामी। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वे तीनों चकनाचूर हो चुके अलौकिक देवलोक से भाग निकलने में सक्षम होंगे। दिव्य पुत्र मो, भाग्य के मंदिर के स्वामी अचानक प्रकट हुए और अधिकांश प्राणियों को हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। जाने से पहले उन्होंने एक संदेश भी छोड़ा, उत्पत्ति के युद्ध के दौरान वह निश्चित रूप से हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए अनेक आरंभिक भूमि पर हमला करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाली संरचना से आच्छादित पूरा क्षेत्र शून्य में तब्दील हो गया था। भीतर से एक युगपोत निकला और युगपोत से हुआ जीवन की आवाज सुनाई दी। उसकी बातें सुनकर मोकिन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार वापस खींच ली और उस युगपोत को धीरे-धीरे पास आते हुए देखा जिसमें हुआ जीवन और बाकी दो लोग सवार थे। टेंपल मास्टर ऑफ डेस्टिनी ने स्काई एशियन सिटी को कब स्थानांतरित किया? मोकिन बहुत हैरान थी और उसने हुआ जीवन से टेंपल मास्टर ऑफ डेस्टिनी के बारे में पूछा। 2 दिन पहले उत्पत्ति जगत के परिवार से होने का दावा करने वाले लोगों का एक समूह अलौकिक देवलोक में पहुंचा। उनके परिवार जो अग्रणी शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, ने नेति मंदिर के अधीन अधिकांश बलों को स्थानांतरित कर दिया और दाव चर्चा सभा को भी हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। विभिन्न लोगों से दाव चर्चा सभा में भाग लेने आए अन्य लोग भी 2 दिन पहले पौराणिक हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र की खोज के लिए वापस चले गए। प्राचीन युगपोत खंडित अलौकिक देवलोक से उड़कर निकला और उस तारामंडल सागर में आकर रुक गया जहां मोकिन स्थित था। हुआ जैन और अन्य 2 लोग जहाज के अगले हिस्से में खड़े होकर धीरे-धीरे पिछले 2 दिनों में अलौकिक देवलोक में हुए परिवर्तनों का वर्णन कर रहे थे। दिव्य पुत्र मो, इस बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही कह दिया है कि हॉर्नमैन वॉर्डन ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब अलौकिक देवलोक को नष्ट करने से क्या लाभ होगा? इससे भाग्य मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं होगा। तुमने अनगिनत प्राणियों को अनावश्यक रूप से हानि पहुंचाई है। भविष्य में यदि तुम एक नया लोक सृजित करना चाहो तो इससे निश्चित रूप से अतिरिक्त कर्म उत्पन्न होंगे। ऊपर आकाश से एक असहाय आवाज आई और फिर पूर्ण सन्नाटा छा गया, मानो वो पूरी तरह से गायब हो गया हो। प्राचीन युगपोत पर विराजमान असंख्य राक्षसों के स्वामी ने वृद्ध की आंख सुनी और उनकी आंखों में प्रकाश की एक चमक कौंध गई। युवा स्वामी मो, क्या वह बुरा व्यक्ति वास्तविकता का स्वामी है? उसने तुम्हें नहीं रोका। मोकिन ने स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाले ध्वज को वापस ले लिया। उस तारामंडल पर एक नजर डाली जहां अलौकिक देवलोक शून्यता में परिवर्तित हो गया था और अंतरिक्ष आकाश अंतरिक्ष समय में लौटने के लिए मुड़ गया। हे उस बूढ़े को अपने शरीर में कुछ समस्याएं हैं। वह करोड़ों वर्षों से वास्तविकता की शक्ति का उत्तराधिकारी बनने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहा है। उसका समय समाप्त हो रहा है। अब उसका प्रकट होना संभवतः इस युवा स्वामी को रोक देगा, जिससे भाग्य के मंदिर के स्वामी को भागने का मौका मिल जाएगा। मोकिन के ठंडे शब्द बुरे स्काई स्पेस के भीतर से आए, जिससे हुआ जीवन और अन्य 2 लोगों के साथ-साथ किन फैन के समूह के लोग भी तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। क्या वास्तविकता के स्वामी को अपने शरीर से संबंधित कोई समस्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि भौतिक अस्तित्व भी नष्ट हो सकते हैं? असंख्य राक्षसों के स्वामी ने दफन आकाश अंतरिक्ष में ऊपर की ओर देखा और अपने संदेह व्यक्त किए। बस करो, तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अंधकार का सच्चा स्वामी पहले से ही अन्य सच्चे लोगों का दोहन कर रहा है। अंधकार युग का जल्द ही अंत होगा। आप सभी को वापस जाकर पथिन व्यक्ति बनने की तैयारी करनी चाहिए। ये युवा स्वामी हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र का पता लगाने के लिए उच्च स्वर्ग में वापस जाने वाले हैं। हम फिर मिलेंगे। मोकिन के बोलने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और बुरे स्काई स्पेस उसे और येशी को आंखों से ओझल कर गया। केवल हुआ जीवन और बाकी 2 लोग किन फैन के समूह के साथ वहीं रहे, एक दूसरे को देखते हुए ये तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या कहें। पुनर्जन्म के स्वामी, हम फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि अंधकार युग के बाद हम उच्च स्वर्ग में मिल सकेंगे। असंख्य राक्षसों के स्वामी ने उनका अभिवादन किया, फिर अपना युगपोत लहराया और राक्षसों की ओर उड़ गया। किन फैन ने उन तीनों महान शैतान प्रमुखों और मोकिन के जाने के बाद उन्हें देखा, उसके चेहरे पर कुछ हद तक असहाय भाव थे। उसने शुरू में सोचा था कि इस वापसी से उसे अपने दुश्मनों को व्यक्तिगत रूप से मारने और इस जीवन में अपनी मां का बदला लेने का मौका मिलेगा। लेकिन अब मोकिन द्वारा अलौकिक देवलोक और आसपास के कई छोटे ग्रहों को सीधे नष्ट कर दिया गया था, इसलिए उसे स्वयं कार्रवाई करने की भी आवश्यकता नहीं थी। चलो चलते हैं, हम पुनर्जन्म की स्वर्गीय महल में लौट रहे हैं। जब अंधकार के सच्चे स्वामी सभी लोगों की कटाई पूरी कर लेंगे, तब हम उच्च स्वर्गों की ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हां, संप्रदाय प्रमुख किन फैन ने आदेश दिया और नाव को घुमाकर पाताल लोक की ओर उड़ने के लिए निर्देशित किया। कुछ ही समय बाद वह तारामंडल सागर जहां अलौकिक देवलोक स्थित था, पूरी तरह शांत हो गया और वहां केवल राजपूत ऊर्जा और असंख्य अंतरिक्षीय तूफान ही रह गए। इस बिंदु से आगे अलौकिक देवलोक को ऊपरी लोक से पूरी तरह से अलग कर दिया गया और वह फिर कभी प्रकट नहीं होगा। बूश बूश टिल्डर तारों भरे आकाश की गहराई में एक अराजक स्पेस प्रकट हुआ, जिसके भीतर 3 आकृतियां थीं, गेकिन, महान दाव नियामक और प्रकाश नियामक। हे शुक्र है उस बूढ़े ने मोकिन को दूसरे को रोके रखा, जिससे इस युवा स्वामी को स्काई एशियन सिटी में जाने का समय मिल गया। ये तो वाकई अफसोस की बात है कि अलौकिक देवलोक जो संसाधनों से भरपूर दुनिया है, अब इस दुनिया में नहीं है। भाग्य के मंदिर के स्वामी की असहाय आवाज सुनाई दी, जिससे उनके बगल में खड़े 2 नियामकों के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। हॉर्नमैन वॉर्डन, आपके पीछे का परिवार सचमुच बहुत शक्तिशाली है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे कठिन लोग भी होंगे जो उत्पत्ति की शक्ति को नियंत्रित करते हैं। महान दाव नियामक विचारों में डूबे हुए बहुत भ्रमित लग रहे थे। ये सोच रहे थे कि हॉर्नमैन वॉर्डन के पीछे के परिवार ने उत्पत्ति की शक्ति कहां से प्राप्त की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मूल पदार्थ पहले से ही उसके पीछे मौजूद परिवार के पास मौजूद था? अध्याय 228 स्वर्ग में प्रथम आगमन, रजतचंद्र देवी से मुलाकात। महान दाव नियामक के प्रश्न का सामना करते हुए गेकिन ने अलौकिक देवलोक पर एक नजर डाली, जो शून्य में परिवर्तित हो चुका था, फिर अपने सिर घुमाया और मुस्कुराया। जब उत्पत्ति की दुनिया पहली बार खुली, तो मूल पदार्थ और वास्तविक पदार्थ के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ और दोनों बुरी तरह घायल हो गए। मूल पदार्थ गंभीर रूप से घायल हो गया और वापस मूल लोक में भाग गया, जहां से इस युवा स्वामी के परिवार द्वारा पकड़ लिया गया। अब इस युवा गुरु के परिवार द्वारा आत्मा को फंसाने की कला का उपयोग करके मूल पदार्थ को एक कठपुतली में परिष्कृत किया गया है, जो एक साधना संसाधन के रूप में कार्य करता है। उत्पत्ति की पौराणिक शक्ति की बात करें तो इसे इस युवा गुरु के परिवार द्वारा मूल तत्व से अलग कर दिया गया था। बाहरी दुनिया जिसे मूल पदार्थ के रूप में जानती है, वह वास्तव में इस युवा स्वामी के पिता का ही देश है। महान दाव नियामक और प्रकाश नियामक तुरंत विचलित हो गए, उनके हृदय सदमे से भर गए। क्या मूल पदार्थ को परिष्कृत करके कठपुतली का रूप दे दिया गया है और अब हॉर्नमैन वॉर्डन के पिता मूल तत्व का प्रतिरूपण कर रहे हैं? क्या यह हद से ज्यादा अपमानजनक नहीं है? महान दाव नियामक का हृदय भयानक लहरों से व्याकुल था, वह अपनी वर्तमान भावनाओं का वर्णन करने में असमर्थ था। लाइट रेगुलेटर के चेहरे के भाव में मामूली बदलाव आया, बिना किसी खास हैरानी के, क्योंकि हॉर्नमैन वॉर्डन से उसने प्रकाश व्यवस्था की शक्ति प्राप्त कर ली थी और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि प्रकाश पदार्थ में पहले से ही चेतना का एक अंश मौजूद है। शायद वह इस अवसर का लाभ उठाकर प्रकाश पदार्थ की चेतना को निगल सकता है और फिर नया प्रकाश पदार्थ बन सकता है। ठीक है, तुम दोनों अब हाई हेवंस लौट जाओ। याद रखना कि अपने निशान अच्छी तरह छुपा लेना और मोकिन और दूसरे को कोई सुराग न मिलने देना। जब ये युवा स्वामी हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र में पथहीन होकर कदम रखेगा, तो मैं निश्चित रूप से उच्च स्वर्ग में वापस आऊंगा और नारी की भूमि पर कब्जा कर लूंगा। गेकिन ने उन दोनों मौन व्यक्तियों पर एक नजर डाली, एक वाक्य कहा और राजत्व अंतरिक्ष में गायब हो गया। केवल महान दाव नियामक और प्रकाश नियामक ही शेष रहे, जो उसकी आकृति को धीरे-धीरे धुंधली होते हुए अंत तक देखते रहे जब तक कि वह गायब नहीं हो गई। चलो चलते हैं, हम वापस अब हाई हेवंस में जाकर कुछ समय के लिए छिप जाएंगे। जब हॉर्नमैन वॉर्डन पथहीन व्यक्ति के रूप में बाहर निकलेंगे, तब हम पुनः प्रकट होंगे। महान दाव नियामक ने कहा, फिर अपने हाथ के इशारे से वो गायब हो गया, अपने साथ राजत्व अंतरिक्ष में को भी ले गया। जब अलौकिक देवलोक का विनाश हुआ, तो ये स्वाभाविक रूप से उच्च लोक की ओर से मौजूद प्राचीन शक्तियों की नजर से नहीं बच पाया। हालांकि उन्होंने चाहे जितनी भी पूछताछ की, वे ये पता नहीं लगा सके कि किसके पास इतनी शक्तिशाली शक्ति थी कि वह अलौकिक देवलोक का नाश कर सके। ऊपरी लोक के तारा सागर की गहराई में मोकिन काले सुनहरे रंग के अंतिम संस्कार आकाश में वस्त्र में लेटा हुआ, उसके बुरे सफेद लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, उसका सुंदर चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। येशी एक साधारण सफेद पोशाक पहने हुए ऊपरी लोक की दिशा में खाली निगाहों से देख रही थी, विचारों में डूबी हुई थी। जिया, आपके विचार से हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र अंततः कहां स्थित होगा? साथ ही मूल दुनिया के परिवार ने भाग्य के मंदिर के स्वामी के नेतृत्व में सेनाओं को स्थानांतरित करने में कैसे कामयाबी हासिल की?
रहस्यमय धुन से घिरे दफन आकाश अंतरिक्ष समय के भीतर मोकिन की पूछताछ गूंज उठी। येशी ने अपना सिर घुमाकर अपने पति की ओर देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। हे पति, क्यों न हम पहले अनंत भूमि पर लौटें और फिर हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र के ठिकाने का पता लगाने का कोई तरीका खोजें। येशी की शरारती मुस्कान देखकर मोकिन समझ गया कि यह छोटी लड़की शायद कुछ बातें छुपा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कौन से रहस्य छिपा रही है। ठीक है, हम पहले अनेक आरंभों की भूमि पर लौटेंगे। भले ही भाग्य का मंदिर स्वामी सचमुच पृष्ठ के रूप में सामने आ जाए, इस पति के पास उसे निपटने का एक तरीका है। मोकिन ने असहाय होकर आह भरी, फिर येशी को दफन आकाश अंतरिक्ष से बाहर निकाला और 9 स्वर्गों की ओर उड़ गई। सर्वोच्च आकाश के ऊपर एक आवश्यक मार्ग है जो सभी अंतरिक्ष समय को जोड़ता है। अनगिनत प्राचीन दुनियाएं या रहस्यमय भूमि यहाँ छिपी हुई हैं। वर्तमान में उच्च स्वर के ऊपर खुले तौर पर प्रभुत्व स्थापित करने वाली शक्तियों में सत्य की भूमि, अराजकता की भूमि, हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र, उत्पत्ति जगत और इसी प्रकार की अन्य शक्तियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्पेस टाइम बाउंड्री सी, 9 हेवंस का शिखर, पुनर्जन्म स्वर्गीय महल, डार्क यूनिवर्स और कई वास्तविक दुनियाएं भी हैं। ऊपरी क्षेत्र और उसके आसपास के 3000 महान संसार, साथ ही अनगिनत छोटे संसार स्वतंत्र विशाल अंतरिक्ष समय से संबंधित हैं और इसी उच्च स्वर के ऊपर के दायरे में नहीं आते हैं। केवल वास्तविक दुनिया, प्राचीन दुनिया और रहस्यमय भूमि अब हाई हेवंस के दायरे में आती है। इनमें सबसे रहस्यमय है अनेक आरंभों की भूमि। इसका सटीक स्थान किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि अनेक आरंभों की भूमि गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे पर है, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि अनंत शून्य में छिपी हुई है। यहाँ तक कि कई पुराने ख्यालों वाले लोग भी दावा करते हैं कि अनेक आरंभों की भूमि का अस्तित्व ही नहीं है और यहाँ लोगों की कल्पना की उपज है। कई अफवाहें आपस में जुड़ गईं, जिससे अनेक आरंभों की भूमि और भी रहस्यमय और अज्ञात बन गई। 9 स्वर्गों के बादल सागर के भीतर एक अद्भुत आकृति दूर से देख रही थी जब भाग्य के मंदिर के स्वामी उत्पत्ति लोक की ओर उड़ रहे थे। उसने शुरू में उसका पीछा करने का इरादा किया था, लेकिन फिर उसने विशाल अंतरिक्ष समय की दिशा से दो परिचित आभाओं को महसूस किया जो उच्च स्वर के ऊपर की ओर बढ़ रही थी। क्या ये और मोकिन की आभाएं नहीं है? क्या उन दोनों ने भाग्य निर्धारित से निपटा है? चांदी जैसे सफेद रंग की सादी पोशाक पहने हवा में लहराते काले बालों वाली वह महिला लंबी और सुडौल थी। चांदी जैसे सफेद रंग की सादी पोशाक के नीचे उसकी लंबी सीधी हरे रंग की टांगें हल्की हल्की दिखाई दे रही थी और जब वह रुकी तो उसके गोरे कोमल पैर धुन को हल्के से छू गए। उसके स्वप्न अलौकिक चेहरे पर बेचैनी की एक झलक दिखाई दी। उसका कोमल शरीर थोड़ा कांपा था और उसकी गर्दन छाती ऊपर नीचे होने लगी, जिससे उसके दिल में चल रही उथल-पुथल का पता चला। झरने की तरह बहते काले बाल, भव्य वक्षस्थल, पतली कमर और सुडौल नितंब, लंबे खूबसूरत पैर और एक मनमोहक चेहरा क्या बेजोड़ सुंदरता है। महिला के पीछे बालों के सागर से एक टिप्पणी की आवाज आई जिससे वह मुड़कर घूरने लगी। हालांकि येशी ने अपनी खूबसूरत आंखों को झपकाया और एक चंचल मुस्कान दी। बहन शिनयुई, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अनंत भूमि में जीरो और उनके पति का इंतजार क्यों नहीं कर रही हैं? येशी की कोमल मधुर आवाज सुनकर सिल्वर मून सेलेस्टियल ने मोकिन को गुस्से से घूरा, फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहन जी, अगर बहन शिनयू को सही याद है तो आपने चुपके से मुझे एक छोटी बच्चन औरत कहा था। तुम्हें क्या लगता है कि सिस्टर को तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? सिल्वर मून सेलेस्टियल ने अपना कोमल हाथ हिलाया और येशी तुरंत उसकी बाहों में समा गई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसकी सुडौल और आकर्षक नितंबों को थपथपाया। हे बहन शिनयू, सभ्य बनो, तुम एक महिला गुंडे की तरह क्यों व्यवहार कर रही हो? येशी ने अपने हाथ से अपने खूबसूरत नितंबों को छुआ और हंसे बिना नहीं रह सकी। शिनयू, तुम येशी को कैसे धमका सकती हो? आओ मुझे तुम्हारे हाथों तंग होने दो। मोकिन मुस्कुराया, फिर उसने अपने शैतानी पंजे फैलाए और सिल्वर मून सेलेस्टियल को अपनी बाहों में खींच लिया। सिल्वर मून सेलेस्टियल एक चौंके हुए खरगोश की तरह मोकिन के आलिंगन से मुक्त होने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह व्यर्थ था। मोकिन के हाथ नियंत्रित होकर उसके भव्य कोमल वक्षस्थल की ओर बढ़ गए। पल भर में ही सिल्वर मून सेलेस्टियल का कोमल शरीर मोकिन की बाहों में बेजान हो गया। बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दिस वन और जीरो का इंतजार लैंड ऑफ नो बिगिनिंग में क्यों नहीं कर रही हो? मोकिन ने अपनी बाहों में समाई सुंदरी की ओर देखा। उसके चेहरे पर कुछ उदासी के भाव थे। पिंगला यमन लोक में वापस आकर सिल्वर मून सेलेस्टियल ने उसे एक प्रहार का आदान-प्रदान किया था। फिर उसने 9 घुलनशील दिव्य आत्मा की गोली को परिष्कृत किया ताकि उसे अपनी कुछ यादें वापस पाने में मदद मिल सके। छी, विकृत, अपने हाथ वहां मत ले जाओ, वरना यह महल हो जाएगा। सिल्वर मून सेलेस्टियल का कोमल शरीर नम पड़ गया जब उसने महसूस किया कि एक अनियंत्रित हाथ उसके कपड़ों के ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है। उसका चेहरा पल भर में लाल हो गया और वह उसके आलिंगन से मुक्त होकर अपने ठंडे व्यवहार पर लौट आई। उसने जल्दी से येशी को मोकिन की बाहों में धकेल दिया ताकि उसे कुछ कष्ट न सहना पड़े। मोकिन की निगाहें इधर-उधर दौड़ रही थी जबकि येशी ने अपना सिर उसके आलिंगन में और भी गहराई से छिपा लिया। इस महल ने भाग्य के मंदिर के स्वामी को उत्पत्ति लोक की ओर उड़ते हुए देखा और मूल रूप से उसका पीछा करके देखना चाहता था। किसने सोचा होगा कि तुम यह विकृत व्यक्ति और सिस्टर येशी इस समय उच्च स्वर में लौट आएंगे? सिल्वर मून सेलेस्टियल की खूबसूरत आंखें झिलमिला उठी जब उसने बताया कि वह 9 हेवंस क्लाउड सी के ऊपर क्यों थी। अध्याय 229 अधर्मियों से परे का क्षेत्र। हालांकि उसका भाव थोड़ा स्वाभाविक था क्योंकि पिछले पौराणिक युग के दौरान एक रहस्यमय शक्तिशाली प्राणी उसका पीछा कर रहा था और फिर येशी उसे उस दिव्य उत्पत्ति पत्थर में ले गई जिसने मोकिन को सील कर दिया था, जहां उसका मोकिन के साथ संबंध बन गया। उसके बाद वो लंबे समय तक येशी के साथ रही और उन दोनों के बीच का बंधन स्वाभाविक रूप से मजबूत हो गया। वे एक दूसरे को बहन कहकर पुकारती थी। पिछले पौराणिक युग के दौरान मोकिन की आत्मा के साथ कुछ दुर्घटनाएं हुई और वह जागृत नहीं हुआ, इसलिए सिल्वर मून सेलेस्टियल का उसके साथ संबंध बहुत ही सूक्ष्म था। हालांकि उसने खुद को मोकिन का फायदा उठाने के लिए मना लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे बातचीत कैसे करनी है। इसी वजह से मोकिन से बात करते समय वो कभी-कभी लड़कियों जैसा व्यवहार भी दिखाने लगती थी। आखिरकार वो पुरुषों को विशेष रूप से नापसंद करती थी और मोकिन के साथ अनजाने में आत्मा विलय संबंध होने के बाद ही उसने धीरे-धीरे अपने दिल में उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया। बहन शिनयुई, तुम क्या सोच रही हो? येशी ने सिल्वर मून सेलेस्टियल की आंखों के सामने हाथ हिलाकर उसके विचारों को वापस अपनी ओर खींचा। कुछ नहीं। सिल्वर मून सेलेस्टियल की कुछ हद तक स्वाभाविक भाव को देखकर मोकिन ने अपने विचार प्रकट नहीं किए, बल्कि केवल टेंपल मास्टर ऑफ डेस्टिनी के बारे में पूछा। शिनयू, तुमने कहा था कि तुमने अभी भाग्य के मंदिर के स्वामी को उत्पत्ति लोक की ओर उड़ते हुए देखा है। हाँ, मैं 9 स्वर्गों के बादल सागर के ऊपर भाग्य निर्धारक के निशान खोज रहा था और अनजाने में ही मैंने भाग्य के मंदिर के स्वामी को उत्पत्ति लोक की ओर तेजी से जाते हुए देखा। सिल्वर मून सेलेस्टियल ने हाथ बढ़ाकर अपने बालों को संवारा और बताया कि वह भाग्य निर्धारक के ठिकाने की तलाश कर रही है। मैं समझ गया। मोकिन कुछ सोचते हुए अपनी बाहों में येशी की ओर नीचे देखा और आगे बोला। चलिए पहले अनेक आरंभों की भूमि पर वापस चलते हैं और हाल की घटनाओं का पता लगाते हैं। मेरे पति को हमेशा लगता है कि उत्पत्ति लोक में कुछ बड़ा घटित हुआ होगा। ठीक है पतिदेव, येशी ने अपने पति की बात से सहमति जताई। मोकिन के आलिंगन से बाहर निकली और सिल्वर मून सेलेस्टियल को खींचकर नो बिगिनिंग की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गई। हालांकि मोकिन ने अपना सिर हिलाया, लापरवाही से बुरी स्काई स्पेस खोला और दोनों महिलाओं को उसमें ले गया। शून्य आरंभ की भूमि शून्य तारा सागर में स्थित है और मोकिन और येशी के अलावा कोई और इसका प्रवेश द्वार नहीं खोल सकता है। मोकिन ने दफन आकाश स्पेस के भीतर मौजूद रहस्यमय धुन का जायजा लिया और उसे लापरवाही से बिखेर दिया। शिनयू, क्या उस समय तुम्हारे परिवार का सफाया हॉर्नमैन ने किया था या किसी और ने? सिल्वर मून सेलेस्टियल येशी के साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी। तभी अचानक उसे बगल में मोकिन की आवाज सुनाई दी। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपना सिर घुमाकर धीरे से मुस्कुरा दिया। हे छोटे पति, क्या आपको सच में लगता है कि स्वर्गीय पंखों वाले देववंश का पूरी तरह से सफाया हो गया था? 3 महान जनजात देववंशों में से कोई भी सरल नहीं है। मेरा परिवार गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे पर है। दिव्य दफन की भूमि तो बस एक शाखा है। नाइली गॉटलैंड जिसे आप अभी जानते हैं, वह तो बस का एक छोटा सा हिस्सा है। जनजात देववंश की दृष्टि में पथहीन लोग चीजों से कम नहीं है। केवल भौतिक प्राणी ही जनजात देववंश के धर्म नेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। जनजात देववंश की दृष्टि में साधना क्षेत्र निम्नलिखित भागों में विभाजित है। पहला कदम शरीर निर्माण के क्षेत्र से सम्राट क्षेत्र तक, दूसरा चरण आदरणीय से लेकर अधरेता तक, तीसरा चरण सच्चा ईश्वर से अर्थ पारलौकिक अवस्था तक, चौथा चरण पारलौकिक पथहीन व्यक्ति की ओर, पांचवा चरण अमर प्रभुत्वशाली, छठा चरण उत्पत्ति का स्वामी, सातवें चरण के अस्तित्व का सवाल है। तो यहाँ तक कि जनजात देववंश को भी इसका पता नहीं है। भौतिक अस्तित्व अत्यंत विशिष्ट है। ये चेतना उत्पन्न करने वाला अंतर्निहित मूल तत्व है। उत्पत्ति के स्वामी भी अपने पूर्ण वैभव में भौतिक अस्तित्व के समतुल्य है। सिल्वर मून सेलेस्टियल की बातें सुनकर मोकिन थोड़ा अचंभित रह गया। क्या जनजात देववंश इतना शक्तिशाली नहीं है? क्या उन्हें भौतिक अस्तित्व की परवाह भी नहीं है? क्या उस बूढ़े व्यक्ति ने जो अंतरिक्ष में सीमा सागर का प्रथम पूर्वज था उसे सच नहीं बताया था? हालांकि येशी के चेहरे पर एक शांत भाव था, मानो वो लंबे समय से सभी लोगों से परिचित हो। तो क्या आप इस समय 5वें चरण में हैं या छठे चरण में? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अनादिता के सबसे रहस्यमय स्वामी या आश्चर्यचकित हो सकते हैं। सिल्वर मून सेलेस्टियल ने इतनी जोर से हंसी कि उसकी आंखों से लगभग आंसू निकल आए। मोकिन असहाय था, यद्यपि वो वास्तव में अनादि तत्व था, फिर भी वह सब कुछ नहीं जान सकता था। हालांकि मोकिन ने पथहीन व्यक्ति से परे के लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक भौतिक अस्तित्व के रूप में उसकी युद्ध शक्ति लगभग अजय थी। अपने दायरे से ऊपर लेने की इच्छा रखना उसके लिए बहुत आसान था। हालांकि उन्हें और येशी को अब भौतिक अस्तित्व नहीं माना जाता है, फिर भी उनकी संबंधित शक्ति और यादें शरीर द्वारा पूरी तरह से विरासत में प्राप्त हो गई हैं। इसलिए वे उन शक्तिशाली प्राणियों से बहुत अधिक भयभीत नहीं होते हैं जो 5वें या छठे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। मैं वर्तमान में 5वें चरण के अमर प्रभुत्व के शिखर पर हूं। आप और से सुनिए, दुनिया के 2 सबसे रहस्यमय मूल तत्व हैं जिन्होंने चेतना उत्पन्न की है। मुझे नहीं पता कि आपकी शक्तियों का आकलन कैसे किया जाए। इस बिंदु पर सिल्वर मून सेलेस्टियल को मोकिन और येशी से कुछ हद तक ईर्ष्या होने लगी।
आखिरकार दुनिया के दो सबसे रहस्यमय उद्यमों के साथ आम लोगों को कठिन व्यक्ति के रूप में बाहर निकलने में सक्षम होने के लिए केवल आरंभहीन उद्यम या शून्य उद्यम का एक अंशी समझने की आवश्यकता होती है। और मोकिंग और येशी स्वयं दो सबसे रहस्यमय मूल हैं। जब तक वे चरणबद्ध तरीके से साधना करते रहेंगे, उच्च स्तर तक पहुंचने में लगभग कोई बाधा नहीं आएगी। इसी वजह से सिल्वर मून सेलेस्टियल मीडियम ने ईर्ष्या भरी नजर से देखा। जैसे ही सिल्वर मून सेलेस्टियल मीडियम ने बोलना समाप्त किया, ब्लू स्काई स्पेस के बाहर एक गहरा तारामंडल प्रकट हुआ, मानो वहां जीवन की कोई संकेत न हो। मोकिंग उन दोनों महिलाओं को दफन आकाश अंतरिक्ष में से बाहर निकालकर अंधेरे तारों भरे आकाश की गहराई में ले गया। करोड़ों मील दूर तारों के सागर में एक रहस्यमय और अतुलनीय लंबी नदी प्रकट हुई, वह थी गहरे अंतरिक्ष का दूसरा किनारा। हालांकि मोकिंग का गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे पर जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने हाथ हिलाया और अंधेरे तारों भरे आकाश में एक अजीब घोर काला पोर्टल प्रकट हो गया। ये शून्य तारा सागर था जो अनादिकाल की भूमि के बाहर स्थित था और इस तक केवल दफन आकाश अंतरिक्ष समय के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता था। मोकिंग के सामने जो प्रकट हुआ वो दफन आकाश द्वार था, जो कि अनादिकाल की भूमि का प्रवेश द्वार भी था। आखिरकार घर आ ही गया। ये शी ने मुस्कुराते हुए सबसे पहले उनके सामने प्रकट हुए दफन आकाश द्वार को धक्का देकर खोला, जिससे सूर्य की एक तेज किरण बाहर निकली। अंधकार में तारामंडल से देखने पर दफन आकाश द्वार के भीतर पहाड़ और नदियां दिखाई देती थी, जो बेहद खूबसूरत थी। चलो पहले हम अंदर चलते हैं। मोकिंग ने कुछ हद तक अचंभित सिल्वर मून सेलेस्टियल मीडियम को देखा और उसे चौंकाते हुए हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उफ, तुम क्या कर रहे हो? सिल्वर मून सेलेस्टियल मीडियम ने हैरानी से कहा, जब मोकिंग ने उसे राजकुमारी की तरह गोद में उठाकर दफन आकाश द्वार में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने अनादिकाल की भूमि में प्रवेश किया, अनादि उत्पत्ति की शक्ति की धाराएं पूरी दुनिया में प्रवाहित होने लगी। चारों ओर फूलों के विशाल खेत थे, पहाड़ और नदियां थी, बादलों में समाई राशि चोटियां थी और चट्टानों से भव्य झरने नीचे गिर रहे थे। असंख्य भव्य चोटियां समुद्र को घेरे हुए थी और समुद्र में एक द्वीप था। ये द्वीप पहाड़ों के फूलों से ढका हुआ था और इसके भीतर प्राचीन महल और मंडप छिपे हुए थे, मानो ये धरती पर स्वर्ग हो। सिल्वर मून सेलेस्टियल मीडियम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने पहले सोचा था कि अनेक आर्मों की भूमि बाहर के अंधेरे तारामंडल की तरह होगी, एक विशाल दूसरा क्षेत्र। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अनेक आर्मों की भूमि किसी चित्र में चित्रित दुनिया जैसी होगी। इसके अलावा अनादिकाल की भूमि असीम और विशाल थी, जो हर जगह अनादि उत्पत्ति की शक्ति से परिपूर्ण थी। यदि यह बाहरी दुनिया में होती, तो वे प्राचीन जीव निश्चित रूप से इसे पाने के लिए पागलों की तरह टूट पड़ते। अध्याय 230 हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र का ठिकाना। हे मेरे पति, जिया द्वारा लगाए गए सभी आड़ू के पेड़ उग गए हैं। ये शी हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए स्पष्ट रूप से अत्यधिक प्रसन्न होकर अनेक आर्मों की भूमि में लौट आई। मोकिंग अपनी बाहों में एक खूबसूरत महिला को पकड़े हुए ये शी को चिढ़ाने से नहीं भूला। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके काले बालों को सहलाया। ये देखकर सिल्वर मून सेलेस्टियल मीडियम ने तुरंत मोकिंग के आलिंगन से खुद को मुक्त कर लिया, खुद को संभाला और हवा में तैरने लगी। मोकिंग ने सिल्वर मून सेलेस्टियल मीडियम को चिढ़ाना बंद कर दिया। इसके बजाय वो पहाड़ों से घिरे समुद्र की ओर उड़ गया और एक द्वीप पर रुक गया। महलों का एक भव्य परिसर दिखाई देने लगा, जिनमें से प्रत्येक महल का एक नाम था, जैसे कि धर्मरत्न मंडप, रसायन विद्या मंडप, दिव्य शस्त्र मंडप, विराय मंडप इत्यादि। महल की सबसे प्रमुख पट्टिका पर तीन शक्तिशाली पात्रों अनंत हॉल को किया गया था। अनादिकाल के हॉल के सामने एक अत्यंत विशाल चौक था, जो मंडपों और मीनारों से घिरा हुआ था। मोकिंग और येशी अनादिकाल के हॉल की ओर चले, जो मुख्य हॉल भी था। सामान्यतः मोकिंग और येशी आरोही हॉल में विश्राम करते थे, लेकिन कभी-कभी लंबे समय तक रहने के बाद वे अन्य मंडपों में चले जाते थे। अनादिकाल के हॉल में प्रवेश करने पर अंदर का वातावरण अविश्वसनीय रूप से विशाल था, जिसमें सभी दिशाओं में अन्य कमरों की ओर जाने वाले रास्ते बने हुए थे। महल के दोनों ओर बहते हुए ज़ेड पत्थर से बनी सीटें थीं, जो देखने में बेहद भव्य लग रही थी। बहन शिन्यू, शी और मेरे पति ने लंबे समय तक अनेक आर्मों की भूमि को इस रूप में रूपांतरित करने में बिताया। क्या आपको नहीं लगता कि यह स्वर्ग जैसा दिखता है? ये शी महल में प्रवेश करते ही सहसा से एक आसन पर बैठ गई। उसके चेहरे पर स्पष्ट भाव था, मेरी प्रशंसा करो। हे बहन जी, ये जगह बहुत अच्छी है। ये सचमुच स्वर्ग जैसी है। मुझे लगा कि अनेक आर्मों की भूमि बाहर के असीम तारा सागर की तरह है, जो पूरी तरह से दूसरे और धुंध से ढकी हुई है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इसे एक पेंटिंग से एक दुनिया में बदल दोगे। सिल्वर मून सेलेस्टियल मीडियम ने प्रशंसा की, फिर अपने बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया और येशी के बगल में बैठ गई। जैसे ही मोकिंग ने महल में कदम रखा, उसने दोनों महिलाओं को बातचीत करते देखा और उन्हें परेशान नहीं किया। इसके बजाय वो बहते हुए रत्नों से जड़ी मुख्य सीट की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में एक चमक सी थी, जिसका उद्देश्य हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र के ठिकाने का पता लगाना था। हालांकि मोकिंग ने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, उसे हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र का कोई सुराग नहीं मिला। हाँ, दिलचस्प। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र के ठिकाने का पता लगाने से मुझे रोकने के लिए किस विधि का उपयोग किया। टेंपल मास्टर ऑफ डेस्टिनी, अगर आपको लगता है कि यह मुझे हरा सकता है, तो आप सचमुच बहुत बुरे हैं। मोकिंग ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उठकर महल से बाहर चली गई। येशी ने मोकिंग को बैठते हुए देखा, फिर बहुत ही और धर्मरत्न मंडप की ओर चलने लगी। इससे वो थोड़ी असमंजस में पड़ गई, ये सोचकर कि उसका पति स्ट्रक्चर पवेलियन ने क्या करने वाला है। सिल्वर मून सेलेस्टियल मीडियम के चेहरे पर भी जिज्ञासा का भाव था। आखिर ये नौजवान दूल्हा बिना नमस्कार किए क्यों चला गया? मोकिंग महल से बाहर निकला और एक प्राचीन और भव्य मंडप की ओर चल पड़ा। वो हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र से संबंधित पुस्तकें खोजना चाहता था। जब उन्हें पहली बार होश आया, तब उन्होंने और येशी ने धर्मरत्न मंडप में मौजूद सभी पुस्तकों को एकत्रित किया था। इनमें हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र के बारे में पुस्तकें भी शामिल थी, जिन्हें अब तक केवल धर्मरत्न मंडप में रखा गया था, लेकिन अब वे काम आएंगी। कुछ ही समय बाद मोकिंग प्राचीन और भव्य मंडप में दाखिल हुआ और सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। प्राचीन अलमारियों की कतारों पर उसे हॉर्नमैन विसंगतियां नामक एक विचित्र पुस्तक मिली। यह एक प्राचीन ग्रंथ था जिसमें हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र की सभी विचित्र कहानियों और घटनाओं का वर्णन था। युवक ने हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र के सटीक स्थान को सावधानीपूर्वक दर्ज किया था। ओह, क्या हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे से है? इस किताब को किसने रिकॉर्ड किया? मोकिंग ने अपने हाथ में मौजूद किताब के पन्ने पलटे और पाया कि हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र की उत्पत्ति गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे से हुई है। वह अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके इस पुस्तक को लिखने वाले प्राचीन अस्तित्व का अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ ही देर बाद मोकिंग ने अपने हाथ में पकड़ी किताब नीचे रख दी। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ये पुस्तक प्राचीन देववंश के 3 पूर्वजों द्वारा लिखी गई थी। ऐसा लगता है कि मुझे हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र के स्थान के बारे में प्राचीन देववंश से पूछताछ करने के लिए 9 स्वर्गों के शिखर की यात्रा करनी होगी। मोकिंग ने कुछ बुदबुदाया, फिर उसके चेहरे पर थोड़ी बेबसी झलकने लगी। अगर वह हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र के ठिकाने का पता नहीं लगा सका, तो वह वास्तव में प्राचीन देववंश के साथ लड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार उसने प्राचीन देववंश के मुखिया के साथ कई बुजुर्गों की भी हत्या कर दी थी। यदि वह 9 स्वर्गों के शिखर पर चला जाए, तो प्राचीन देववंश अपने शत्रु की सहायता कैसे कर सकता है? मोकिंग जब विचारों में डूबी हुई थी, तभी येशी और सिल्वर मून सेलेस्टियल मीडियम स्क्रिप्चर पवेलियन की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई। पतिदेव, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या आपको हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र का कोई सुराग नहीं मिला? येशी और सिल्वर मून सेलेस्टियल मीडियम मूल रूप से बिगिनिंग गेस हॉल में खेल रही थी, लेकिन जब मोकिंग लंबे समय तक स्क्रिप्चर पवेलियन से बाहर नहीं निकली, वे धर्मरत्न मंडप तक आए और उन्होंने मोकिंग को एक प्राचीन पुस्तक पकड़े हुए देखा। उसके चेहरे पर एक कड़ी मुस्कान थी। येशी का सवाल सुनकर मोकिंग ने अपना सिर घुमाया और जवाब देते हुए बताया कि उनके अनुमान के अनुसार हॉर्नमैन विसंगतियों को किसने रिकॉर्ड किया था। हॉर्नमैन विसंगतियों को प्राचीन देववंश के 3 पूर्वजों द्वारा दर्ज किया गया था, लेकिन मैंने प्राचीन देववंश के इतने शक्तिशाली लोगों को मार डाला है, वे मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? मोकिंग की बात सुनकर दोनों महिलाएं चुप हो गईं। अचानक येशी को कुछ याद आया और उसने कहा, पतिदेव, क्यों न हम अनादि भूमि में गहराई तक जाकर सृष्टिकर्ता देवता को खोजें और हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र के बारे में पूछें। सृष्टि के देवता शीर्षक सुनते ही मोकिंग के चेहरे के भाव थोड़े स्वाभाविक हो गए, क्योंकि सृष्टिकर्ता देवता अत्यंत महत्वपूर्ण थे और प्राचीन काल के विशेष शक्ति स्रोत भी थे। इसके अलावा सृष्टिकर्ता देवता अनादिता की भूमि के भीतर गहराई में निवास कर रहे थे, मोकिंग और येशी के होश में आने से पहले ही। वे कभी भी अनेक आर्म की भूमि की गहराइयों से बाहर नहीं निकले थे और मोकिंग और येशी शायद ही कभी इस बूढ़े व्यक्ति को परेशान करते थे। जब कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती जिसका समाधान असंभव हो, तभी वे दोनों इस प्राचीन शक्ति केंद्र की तलाश करते थे। जिया, इस मामले के लिए अभी उस बूढ़े आदमी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। उत्पत्ति का युद्ध अभी 1000 साल बाद है। वह बूढ़ा आदमी तब ताजी हवा लेने के लिए बाहर आएगा और शायद हमें कोई अप्रत्याशित लाभ मिल जाए। मोकिंग ने येशी के विचार को अस्वीकार कर दिया और मुस्कुराती हुई सिल्वर मून सेलेस्टियल मीडियम की ओर देखा। शिन्यू, तुम किस बात पर हंस रही हो? क्या तुम्हें हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र का पता है? मेरे प्यारे पति, मुझे लगा था कि तुम मेरे अस्तित्व को भूल गए हो। हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे की एक प्राचीन दुनिया है। इसमें अनगिनत शक्तिशाली प्राणी हैं, लेकिन किसी अज्ञात कारण से इसने मूल दुनिया के मूल परिवार की प्रतिनिष्ठा की शपथ ली है। 2 दिन पहले ओरिजिन जी परिवार से एक रहस्यमय शक्ति प्रकट हुई और उसने अलौकिक देवलोक से बड़ी संख्या में जीवित प्राणियों को स्थानांतरित कर दिया। उस समय मैं भाग्य निर्धारक का पता लगा रहा था, इसलिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे आपको उकसाएंगे। सिल्वर मून सेलेस्टियल मीडियम की यह बात सुनकर मोकिंग आश्चर्यचकित रह गया। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि वो हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र के बारे में इतना कुछ जानती होगी। हालांकि चूंकि हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे पर स्थित था, इसलिए वहां तक पहुंचने में कम से कम कई साल लगेंगे। उसे डर था कि जब तक मोकिंग और दोनों महिलाएं गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे पर पहुंचेंगी, तब तक भाग्य के मंदिर के स्वामी अपना रूपांतरण पूरा कर चुके होंगे और एक कठिन व्यक्ति के रूप में बाहर आ चुके होंगे। शिन्यू, क्या गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे तक जल्दी पहुंचने का कोई तरीका है? मोकिंग ने अपने मन में उठ रहे संदेह से पूछा। गहरे अंतरिक्ष के दूसरे छोर पर उसके कुछ परिचित थे, लेकिन वो कभी उस दुनिया में नहीं गया था। हाँ, वहां है। डबल स्काई स्पेस टाइम में दूसरे किनारे तक जाने का एक रास्ता स्थापित करें। इससे न केवल समय की बचत होगी और 1000 वर्षों में उत्पत्ति के युद्ध के बाद मैं अपने परिवार को भी शीघ्रता से उच्च स्वर्ग में उतार सकता हूं और एक ही झटके में उत्पत्ति की दुनिया को नष्ट कर सकता हूं। अध्याय 231 अनादि भूमि की गहराई में जाना।
उत्पत्ति युद्ध की बात करते हुए मुकिन का चेहरा थोड़ा स्वाभाविक हो गया। उसने इससे पहले उत्पत्ति युद्ध पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसके पास शरीर था और साथ ही डेस्टिनी टेम्पल से जुड़ी दुश्मनी भी थी, तो उसके लिए डेस्टिनी टेम्पल मास्टर को छोड़ना संभव था। तथाकथित उत्पत्ति का युद्ध उत्पत्ति जगत और सत्य की भूमि के बीच का संघर्ष था। वास्तविकता के स्वामी वह व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया था और उसके पास सच्चे मूल को विरासत में देने के लिए व्यवस्था के उपयुक्त उत्तराधिकारी को खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा भाग्य निर्धारक भी दफन आकाश दिव्य न्यायालय के उत्तराधिकारियों में से एक था। यह ज्ञात है कि क्या वास्तविकता के स्वामी को पता था कि भाग्य का मंदिर स्वामी मूल रूप से था। जैसे जैसे वह इस बारे में सोचता गया, मुकिन का चेहरा और भी गंभीर होता गया। शायद वास्तविकता के स्वामी को भाग्य के मंदिर के स्वामी की पहचान पहले से ही पता थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उसका शरीर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था और वह जल्द ही विलीन हो जाता, इसलिए यह बहुत संभव था कि उसने भाग्य के मंदिर के स्वामी के साथ कोई समझौता कर लिया हो। इसलिए उसने मुकिन को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे भाग्य के मंदिर के स्वामी को भागने का मौका मिल गया। शिनयू, क्या गहरे अंतरिक्ष का दूसरा किनारा उत्पत्ति के युद्ध में हस्तक्षेप करने वाला है? मुकिन ने अपने मन में उठ रहे संदेह को जगाते हुए पूछा और सोचने लगा कि गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे के शक्तिशाली व्यक्ति क्या सोच रहे होंगे। हाँ, गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे से आए प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति मूल दुनिया को नष्ट करने और हॉन्गमैंग पवित्र क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मेरा परिवार उत्पत्ति के युद्ध में केवल उत्पत्ति के स्वामी को खोजने और उनसे ये पूछने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है कि उन्होंने दिव्य दफन की भूमि को क्यों नष्ट कर दिया। पिछली पौराणिक युग में जिसने मेरा पीछा किया, वह उत्पत्ति के स्वामी का क्यों था? सौभाग्य से बाद में सिस्टर सी ने हस्तक्षेप किया और मुझे उस दिव्य स्रोत पर धकेल दी जिसने आपको सील कर दिया था, जिससे मुझे एक विपत्ति से बचने का मौका मिला। उसकी बातें सुनकर मुकिन की आंखों में एक चमक आ गई। उस समय उनकी दिव्य आत्मा में कुछ समस्याएं थी, इसलिए उन्होंने यह नहीं देखा था कि सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन का पीछा करने वाला रहस्यमय व्यक्ति कौन था। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन ये कहेगी कि उसका पीछा करने वाला लॉर्ड ऑफ ओरिजिन का क्यों था, जिससे मुकिन और भी ज्यादा हैरान हो गया। उत्पत्ति के स्वामी और वास्तविकता के स्वामी के बीच भयंकर युद्ध हुआ और दोनों बुरी तरह घायल हो गए, तो क्या उसे गायब नहीं हो जाना चाहिए था? वह क्लोन का उपयोग करके दिव्य दफन की भूमि को कैसे नष्ट कर सकता था और सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन का पीछा कैसे कर सकता था? ऐसी स्थिति में शिनयू, तुम और सिर यहाँ आसपास ऐसे तरीके खोजो जिनसे दफन आकाश स्पेस के भीतर गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे तक जल्दी से एक मार्ग स्थापित किया जा सके। मुझे उस अनंत भूमि की गहराई में जाकर उस वृद्ध व्यक्ति सृष्टिकर्ता ईश्वर से कुछ पूछना है। अपने पति को ऐसा कहते देख ऋषि की खूबसूरत आंखों में जिज्ञासा की चमक दौड़ गई। वह सोच रही थी कि मुकिन उस बुरे आदमी से क्या पूछने वाला है। पतिदेव, जल्दी जाइए और जल्दी लौट आइए। आज रात ज़ी ने सिस्टर शिनयू को मिलाकर कमरे में आपका इंतजार करने के लिए कहा होगा। ये शी ने मुकिन के साथ लैंड ऑफ नो बिगिनिंग की गहराई में जाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन की पति कमर को पकड़ रखा था और चौड़ी मुस्कान बिखेर रही थी। उस छोटी लड़की की बात सुनकर सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन के गाल लाल हो गए और उसने ये शी की ओर अपनी फीनिक्स जैसी आंखें घुमाई। बहन ज़ी, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं क्यों नहाऊं और इस बदमाश का इंतजार करूं? सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन हकलाते हुए मुकिन की ओर देखने लगी और पाया कि यह व्यक्ति उसके परिपूर्ण शरीर को निहार रहा था और जाहिर तौर पर बहुत प्रसन्न था। पल भर में शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और वो जल्दी से पास की एक किताबों की अलमारी की ओर चली गई, मुकिन की तीखी निगाहों से दोबारा मिलने की हिम्मत न करते हुए। सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन अपनी सुंदरता को लेकर बहुत आश्वस्त थी और उसे डर था कि अगर वो उसकी निगाहों से मिलती रही तो कहीं अनजाने में किसी और चीज में तब्दील न हो जाए। उस समय अगर मुकिन का दिमाग गर्म हो जाता और वो उसे मौके पर ही सुधार देता तो उसके पास रोने की जगह नहीं होती। और मुकिन ने देखा कि सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन हकला रही थी, एक युवा लड़की की चित्र दिखा रही थी और वहां से चले जाना चाहती थी, इसलिए उसने अनायास ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो छोटे पति, तुम क्या कर रहे हो? सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन मुकिन की बाहों में समा गई और उनसे मुक्त होना चाहती थी। हालांकि उसका कोमल शरीर नम पड़ गया और जैसे ही मुकिन ने उसे गले लगाया, उसने अपना सिर झुकाया और उसके लाल होठों को चूमा। वो ये शी की खूबसूरत आंखें बार-बार झपकी और उसने देखा कि सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन अपने पति की बाहों में बेजान होकर गिर पड़ी है। पता नहीं कितने समय बाद क्या वह रिश्तेदार था? वाह, नन्हा पति। सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन ने मुकिन की शरारती मुस्कान देखी और झट से उसके आलिंगन से खुद को छुड़ाकर एक तरफ भाग गई। उसके गाल लाल हो गए थे और उसने हल्के से थूकते हुए कहा, तुम सचमुच एक बदमाश हो। अपनी बाहों में समाई उस खूबसूरत लड़की को चौंके हुए खरगोश की तरह हरकत करते देख मुकिन ने अभी उस एहसास का आनंद लिया। हाँ, शिनयू, जब आज रात आपके पति लौटेंगे तो मैं आप दोनों पर खूब प्यार बरसाऊंगी। मुकिन जोर से हंसा और सहसा से उस शी को अपनी बाहों में भर लिया। अंतरंता का एक और दौर शुरू किया और फिर धीरे-धीरे सीढ़ियों से नीचे चला गया। हे पतिदेव, जल्दी जाइए और जल्दी लौट आइए। आज रात ज़ी निश्चित रूप से सिस्टर शिनयू को वापस कमरे में बांध देगा और आपको अपनी मनमर्जी करने देगा। ये शी अपने पति को जाते हुए देखती रही और खिलखिलाती रही। सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन किताबों में छानबीन कर रही थी ताकि दफन आकाश स्पेस के भीतर गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे तक एक स्थानिक मार्ग स्थापित करने के लिए कोई त्वरित तरीका खोज सके। अचानक उसने ये शी की चंचल हंसी सुनी और लगभग लड़खड़ा गई। बहन ज़ी, तुम हमेशा मुझे इसमें क्यों घसीटना चाहती हो? ओह सिस्टर शिनयू, पति बहुत ही सौम्य है, क्या आप नहीं चाहती कि रुको, इसे थामे रहो। बहन सचमुच गेलियों की मान में घुस गई है। सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन ने ये शी को अपनी बात कहने से रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। हालांकि उसके दिल में अभी भी उस पर की अनुभूति का कुछ अंश बाकी था। मुकिन ने स्वाभाविक रूप से ये शी की छेड़छाड़ सुन ली, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसकी निगाहें उस असीम भूमि की गहराई की ओर टिक गईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह बुरा आदमी सो रहा है या वह पहले ही जा चुका है। मुकिन ने धीरे से कुछ बुदबुदाया और प्रकाश की एक धारा में रूपांतरित होकर अनादिकाल की गहराई की ओर उड़ गया। वह उस बूढ़े व्यक्ति सृष्टि के देवता को खोजने जा रहा था। सृष्टि के देवता के क्षेत्र की बात करें तो मुकिन को यह नहीं पता था कि वह कितना शक्तिशाली है, लेकिन कम से कम वह अपनी चरम सीमा पर एक भौतिक अस्तित्व जितना शक्तिशाली होना चाहिए। इसके अलावा सृष्टिकर्ता ईश्वर हर अंतरिक्ष में तक नहीं पाए जाते। सृष्टिकर्ता ईश्वर कहलाने के लिए कम से कम एक प्राचीन सत्ता जिसने अंतरिक्ष में की रचना की है उसे सृष्टिकर्ता ईश्वर कहा जा सकता है। वे अंतरिक्ष में जो अपने आप विकसित हुए हैं उन्हें निश्चित रूप से सृजनकर्ता ईश्वर नहीं है। सृष्टि के केवल दो या तीन ही ज्ञात देवता हैं, एक तो उस भूमि में है जहां कोई आरंभ नहीं है, एक विशाल अंतरिक्ष समय में और निश्चित रूप से एक सर्वोच्च स्वर के ऊपर। गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे पर भी सृष्टिकर्ता ईश्वर होना चाहिए, लेकिन मुकिन को इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो परम दिव्य देवता जनजात है, मानव जाति जनजाति ईश्वर वंश की तरह उनका जन्म स्वर्ग और पृथ्वी के अलग होने से पहले हुआ था। वह भूमि जिसका कोई आरंभ नहीं, असीम और विशाल है, जो हर जगह नारी स्रोत की शक्ति से भरी हुई है और तेज धूप ने पूरी भूमि को प्रकाशित किया है। जिस भूमि का कोई आरंभ नहीं है, वहां की सभी चीजें प्रबल जीवन शक्ति से भरपूर हैं, फिर भी उस विशाल संसार में अन्य जीवित प्राणियों की कोई आभा नहीं है। सफेद धुंध से ढकी पर्वत श्रृंखला धीरे-धीरे दिखाई देने लगी और मुकिन उस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की ओर उड़ गया। कुछ ही देर में कोहरा और भी घना होता चला गया, जिसे मुकिन ने सहजता से हटा दिया। बूढ़े आदमी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूं। मुकिन की आवाज पूरी पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। बूम बूम बूम। कुछ ही देर में जिस पर्वत श्रृंखला में मुकिन खड़ी थी वहां से एक जोरदार गर्जना की आवाज आई। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब आप विशाल अंतरिक्ष में नहीं है, आप अनेक आरंभों की भूमि में कब लौटे? एक बुरी आवाज गर्जना की आवाज के साथ सुनाई दी। कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसका व्यवहार किसी अमर व्यक्ति जैसा था। मुकिन ने अपने चारों ओर तेजी से बदलते पहाड़ों को देखा और अंततः उसकी निगाह अपने पैरों के नीचे से सबसे ऊंची चोटी पर टिक गई। अध्याय 232 क्या उत्पत्ति के स्वामी का प्रतिरूपण किसी और द्वारा किया जा रहा है? बूढ़े आदमी, इस युवा मालिक को लगा कि आप अभी भी सो रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी उठ जाओगे। मुकिन ने सहजता से आसपास के कोहरे को दूर किया और अपने सामने प्रकट हुए बूढ़े व्यक्ति से बिना किसी हड़बड़ी के प्रश्न पूछे। हाँ, अगर यह बूढ़ा आदमी और देर तक सोता रहा तो उत्पत्ति की भूमि पर उत्पत्ति के उन बदमाशों का कब्जा बहुत पहले ही हो चुका होगा। ताओवादी शैली वाले अमर जैसे दिखने वाले उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी सहलाई और सहजता से एक प्राचीन शतरंज बोर्ड की कल्पना की। शतरंज की बिसात पर रहस्यमय दृश्य प्रकट हुए, सब कुछ विकसित हुआ और अंततः काले और सफेद रंग के अलग-अलग शतरंज की मोहरों में बदल गया। युवक स्वामी, एक खेल खेलें। मुकिन ने आकाश की ओर देखा, पाया कि अभी सुबह का समय है और अंत में सहमति में सिर हिलाया और उस प्राचीन पत्थर की मेज के पास बैठ गया जहां शतरंज का बोर्ड रखा हुआ था। मुकिन को बैठते देख बूढ़े आदमी की आंखों में एक चमक आ गई और उसने धीरे से कहा, ये बूढ़ा आदमी जानता है कि तुम क्या पूछने आए हो। तुम उत्पत्ति के स्वामी के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। और यह भी कि उसने स्वर्गीय पंखों वाले देववंश की उस छोटी लड़की पर हमला क्यों किया और उसका पीछा क्यों किया। बूढ़े व्यक्ति को अपने इरादे जाहिर करते देख मुकिन ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया, एक सफेद शतरंज का मोहरा उठाया और उसे बोर्ड पर रख दिया। वृद्धा, ये युवा स्वामी वास्तव में उत्पत्ति के स्वामी के बारे में आपसे पूछने आया है। साथ ही इस दौरान इस युवा स्वामी को हमेशा उत्पत्ति के स्वामी की आभा कमजोर होती हुई महसूस होती है। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? जैसे ही मुकिन का शतरंज का मोहरा जमीन पर उतरा, आसपास का दृश्य तेजी से बदल गया और वे बर्फ और हिम की दुनिया में पहुंच गए। अचानक उसके सामने प्रकट हुई बर्फ और हिम की विशाल चादर को देखकर मुकिन असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा कि यह बूढ़ा आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बर्फ और हिम से ढकी ये दुनिया ही उत्पत्ति की दुनिया थी, वह स्थान जहां उत्पत्ति के स्वामी निवास करते थे। युवक स्वामी, वो उत्पत्ति का स्वामी लंबे समय से प्रकट नहीं हुआ है। ये बूढ़ा व्यक्ति उसकी तलाश कर रहा है। वर्तमान लॉर्ड ऑफ ओरिजिन सिर्फ कोई और है जो उसका रूप धारण कर रहा है। जब उत्पत्ति के स्वामी गंभीर रूप से घायल होकर उत्पत्ति लोक में लौटे तो बहुत संभव है कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया और वे गिर गए या किसी प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ के द्वारा उन्हें फंसा लिया गया।
बूढ़े व्यक्ति के बोलते ही उसके हाथ में एक काला शतरंज का मोहरा प्रकट हुआ और शतरंज की बिसात पर जा गिरा। आसपास का दृश्य फिर से बदल गया और एक रहस्यमय व्यक्ति की आकृति दिखाई दी। हालांकि जैसे ही मुमकिन की नजर उस पर पड़ी, वो रहस्यमय आकृति धीरे से गायब हो गई। हाँ हाँ, कितना दिलचस्प। बूढ़े आदमी, क्या आप इस युवा स्वामी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रहस्यमय प्रेत ही उत्पत्ति के स्वामी का रूप धारण किए हुए है? बिल्कुल यही रहस्यमय आकृति, उसकी शक्ति शायद पथहीन व्यक्ति से भी अधिक हो गई हो। ये बूढ़ा व्यक्ति भी ठीक ये निर्धारित नहीं कर सकता कि वो वास्तव में कौन है। बूढ़े आदमी का जवाब सुनकर मुमकिन एकदम चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी मौजूदा मनोदशा का वर्णन कैसे करे। उत्पत्ति के स्वामी का रूप धारण करने वाला एक रहस्यमय अज्ञात शक्तिशाली विशेषज्ञ ये संकेत देता है कि उत्पत्ति के स्वामी को शायद पहले ही किसी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ चुका है। इससे मुमकिन के लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान नहीं था और कम समय में ये पता नहीं लगा सकता था कि यह रहस्यमय व्यक्ति कौन था। ये सोचते हुए मुमकिन ने सहजता से आसपास के दृश्यों को नजरअंदाज कर दिया और वापस मूल पर्वत शिखर पर लौट आया। वृद्धा, ये युवा स्वामी पहले भाग्य मंदिर के मामलों को सुलझाएगा, फिर उत्पत्ति के स्वामी से संबंधित मामलों की जांच करेगा। अलविदा। मुमकिन खड़ी हुई और पहाड़ की चोटी से नीचे उतर गई, वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। मुमकिन की दूर जाकर आकृति को देखकर तवारिया हवा वाले अमर जैसे बूढ़े व्यक्ति ने आंख भरी। हाय युवा स्वामी, यदि आप अभी भी पूरी तरह अनादि भौतिक चेतना होते तो ये बातें शायद आपको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगती। लेकिन अब जब आपके पास भौतिक शरीर है तो ये है कि आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते। बूढ़े आदमी ने आंख भरी। जाहिर तौर पर वो कुछ जानता था, लेकिन उसने तुरंत मुमकिन को बताने की योजना नहीं बनाई। या शायद वह मुमकिन के पथहीन व्यक्ति से आगे निकल जाने तक इंतजार करना चाहता था, इससे पहले कि वह स्वामी से संबंधित मामलों का खुलासा करे। मुमकिन ने नादिका के हॉल में वापस जाने के लिए किसी भी साधन का उपयोग नहीं किया, बल्कि धीरे-धीरे चलने लगी, शायद कुछ सोच विचार कर रही थी। उच्च आकाश के ऊपर तारों के सागर के अंधेरे गहरे अंतरिक्ष में एक रहस्यमय लंबी नदी उभर आई। और उस रहस्यमय लंबी नदी के ऊपर 99वां स्वर्ग था, जो भाग्य मंदिर का स्थान भी था। 99वें स्वर्ग पर कोहरे से घिरे एक महल के सामने गेकिन अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र की दिशा में देख रहा था। उनके पीछे मौन खड़े दाहिने संरक्षक वेकिन भी थे। सही कहा, गार्जियन, आखिर हुआ क्या था? रोंगर क्यों गायब हो गया? गेकिन का चेहरा गंभीर था। वह इस बात से असमंजस में था कि उसका उत्तम शिष्य उसकी नजरों से कैसे ओझल हो गया। हॉल मास्टर, ऐसा प्रतीत होता है कि देवी चूसी नामक एक व्यक्ति के साथ हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र से उच्च स्वर्ग के ऊपर चली गई। यह अधीनस्थ उस दो लोगों की नजर में आने से डरता था जो अनंत भूमि से आए थे, इसलिए यह अधीनस्थ देवी के ठिकाने की तलाश में उच्च स्वर्गों के ऊपर नहीं गया। सही संरक्षक की बात सुनना वेकिन की रिपोर्ट सुनने के बाद गेकिन के चेहरे के भाव कभी उदास तो कभी उजाले हो रहे थे। हाँ, ये तो युवा गुरु का अच्छा शिष्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच परिवार के एक साधारण युवा स्वामी का स्वर्ग से परे उच्च स्वर्ग तक पीछा करोगे। ऐसा लगता है कि इस युवा स्वामी ने आपको कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। गेकिन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर लापरवाही से आदेश दिया, तुम लोगों को उच्च स्वर्ग में ले जाओ और उस विद्रोही शिष्य का पता लगाओ। ये युवा गुरु हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र में लौट रहे हैं ताकि उन नेतृत्व व्यक्तियों को निर्वस्त्र कर सके जो दाव चर्चा सभा में भाग लेने आए थे। साथ ही कुछ ही दिनों में ये युवा स्वामी पथहीन व्यक्ति को पीछे छोड़ देगा, इसलिए आप निश्चित होकर उसके ठिकाने की तलाश कर सकते हैं। ये युवा गुरु आपको जीवन रक्षक विधि सिखाएंगे। यदि आप सचमुच उन दो आदिम भूमि के लोगों से मिले तो आप शीघ्रता से पीछे हट सकेंगे। वेकिन ने गेकिन के निर्देश सुने, उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी, जिससे स्पष्ट नहीं प्रकट हुआ। गुरुजी, यह अधीनस्थ जाकर देवी के ठिकाने की खोज करेगा। लेकिन हॉल मास्टर, क्या आपके पास इन ट्रकों को पुरस्कृत करने के लिए कुछ भी नहीं है? गेकिन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि राइट गार्डियन की निगाहें बेहद तीव्र थी, मानो वह मौके पर ही उसके साथ 300 राउंड की लड़ाई में शामिल होना चाहती हो। खांसी राइट गार्डियन, ये युवा गुरु आपको वचन देते हैं कि पथहीन व्यक्ति को पार करने के बाद ये युवा गुरु आपको निश्चित रूप से एक उचित उपाधि प्रदान करेंगे। फिलहाल पहले उस विद्रोही शिष्य को ढूंढ लेते हैं। ये सुनकर वेकिन की आंखों में नाराजगी झलक रही थी, लेकिन अंत में उसने अच्छा से सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है हॉल मास्टर, किंगर सबसे पहले लोगों को लेकर देवी के ठिकाने की खोज में निकलेगी। वेकिन के बोलने के बाद वह मुड़ी और कुछ अच्छा से चली गई। केवल गेकिन ही बचे थे जो कड़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए राइट गार्डियन की सुंदर आकृति को धीरे-धीरे विदा होते हुए देख रहे थे। अफसोस, बुरी लड़की, ये युवा गुरु आपको उचित उपाधि क्यों नहीं दे सका? बात बस इतनी सी है कि परिवार की ओर से ईश्वर पुत्र पद के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाली है, और यदि ये युवा गुरु पथहीन व्यक्ति को पछाड़ नहीं सकता तो इस युवा गुरु को ईश्वर पुत्र पद प्राप्त नहीं होगा। यदि ये युवा स्वामी ईश्वर पुत्र का पद प्राप्त नहीं कर सकता तो ये युवा स्वामी के परिवार की संपूर्ण शक्ति को जुटाकर उस भूमि पर अधिकार नहीं कर सकता जिसका कोई आरंभ नहीं है। गेकिन ने अपने आप से कुछ शब्द बुदबुदाए, फिर हाथ के इशारे से हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र की ओर जाने वाला एक अंतरिक्षीय मार्ग प्रकट हुआ। अनादिकाल की भूमि में आकाश रंग बिरंगे शाम के बादलों से सजा हुआ था, एक मनमोहक दृश्य। पहाड़ों और समुद्र से घिरे एक द्वीप पर मुमकिन अनादिकाल के हॉल के सामने खड़ी होकर उच्च आकाश की दिशा में दूर तक निहार रही थी। वह ये देखना चाहता था कि क्या डेस्टिनी टेंपल से कोई लोग पीछे छूटे हैं, ताकि वह आसानी से डेस्टिनी टेंपल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पतिदेव, गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे तक शीघ्रता से एक स्थानिक मार्ग स्थापित करने की विधि खोज ली गई है। हम दफन आकाश पे सजाए में निहित नीले स्वर्ग की शक्ति का उपयोग करके गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे तक ले जाने वाला एक स्थानिक मार्ग स्थापित कर सकते हैं। शाम की हवा चली, जिससे येशी की सादी सफेद पोशाक सरसा उठी और उसके मुलायम काले बाल बिखर गए। अध्याय 233 अंतिम पौराणिक युग में रहस्यमय व्यक्ति ने मुमकिन पर हमला किया। येशी के खूबसूरत चेहरे पर काले बालों की लंठी लहरा रही थी। मुमकिन ने येशी को अपने पास आते देखा और खुद को रोक नहीं पाया और उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से काले बालों की लटू को हटा दिया। जीर, कोई जल्दी नहीं। अंतरिक्ष के दूसरे छोर तक अंतरिक्ष स्थापित करने में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी स्थिति में यदि नियति का मंदिर स्वामी सचमुच पथहीन हो जाता है, आपका पति थोड़ा निर्दयी होगा और स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाली संरचना का उपयोग करते हुए नादी ईश्वर बल संरचना का प्रयोग करके हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। आपके पति को इस समय जिस बात की चिंता है वह है उत्पत्ति लोक। क्या वहां कोई रहस्यमय शक्ति प्रकट हुई है जो उत्पत्ति के स्वामी का रूप धारण करने में सक्षम है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य है कि किस प्रकार की प्राचीन शक्ति में उत्पत्ति के स्वामी पर हाथ लगाकर हमला करने की शक्ति हो सकती है। ये देखकर कि मुमकिन अपनी वापसी के बाद से ही इस प्रश्न पर विचार कर रहा था, येशी के चेहरे पर कुछ उलझन दिखाई दी। उस बुरे व्यक्ति ने जो अस्तित्वहीन भूमि की गहराइयों से आया था, उसके पति को आखिर क्या बताया था? पतिदेव, चूंकि कोई कर्म के भय के बिना वास्तविकता के स्वामी का रूप धारण कर सकता है, इसलिए उनकी साधना कम से कम पथहीन व्यक्ति की होनी चाहिए जो 5वें चरण तक पहुंच चुकी हो। ऐसे शक्तिशाली लोग केवल जनजात देववंश के भीतर ही मौजूद नहीं हो सकते। शायद उत्पत्ति लोक में कोई पहले ही पथहीन बन चुका हो, 5वें चरण तक पहुंच चुका हो। येशी की खूबसूरत आंखें झपकी जब उसने अपने विचार व्यक्त किए। वह उन शक्तिशाली लोगों के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थी जो पथहीन बन चुके थे, क्योंकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि डेस्टिनी टेंपल में कितने शक्तिशाली लोग हैं। इसके बजाय वह ये पता लगाना चाहती थी कि विशाल अंतरिक्ष समय में उसके पति पर किसने घात लगाकर हमला किया था जब वह उच्च स्वर्ग के ऊपर गई थी। अंतिम पौराणिक युग के दौरान मुमकिन विशाल अंतरिक्ष समय के असंख्य लोगों में भाग्य मंदिर के ठिकाने की खोज कर रहा था, तब एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा उसकी आत्मा को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस वजह से येशी को 9 स्वर्गों में से एक नीले स्वर्ग को दफनाना पड़ा और अपनी आत्मा का इलाज करने के लिए तुरंत अंतरिक्ष में सीमा सागर में लौटना पड़ा। अब तक येशी से अलग होने के बाद मुमकिन की यादों में केवल येशी के उच्च स्वर्ग में जाने की घटना ही याद थी। उनकी आत्मा, जिसने दाओ यांट्रू लॉर्ड का नाम धारण किया था, एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा बुरी तरह घायल हो गई और लगभग मरनासन हो गई। उसे इनमें से कोई भी याद नहीं आ रही थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य हाथ पीछे से उसे धकेल रहा हो और उसे भाग्य मंदिर की जांच करने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। येशी को बोलते-बोलते गहरी सोच में डूबी देखकर मुमकिन को समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रही है और उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। जिया, तुम क्या सोच रहे हो? इतने विचारों में डूबे हुए हो? ये सवाल सुनकर येशी ने ऊपर देखा। मुमकिन की निगाहों से नजरें मिली और उसने अपने मन का सवाल जुबान पर ला दिया। पतिदेव, पिछले पौराणिक युग में जी के आपसे अलग होने के बाद वास्तव में क्या हुआ था? वो कौन था जिसने तुम्हारी आत्मा को गंभीर रूप से घायल किया, जिसके कारण तुम लगभग मरनासन हो गए? अपनी बाहों में समाई खूबसूरत लड़की के सवाल का सामना करते हुए मुमकिन की आंखें झपकी और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले, क्योंकि यह बहुत शर्मनाक था। वो खुद इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। अंतिम पौराणिक युग के दौरान उनकी आत्मा के 2 भागों में विभाजित होने के कारण एक आत्मा नीले तारे में चली गई और दूसरी ने दाओ यान नाम धारण कर लिया। इसके अलावा उस समय उनकी दिव्य आत्मा साधना केवल 5वें चरण तक ही पहुंची थी, जिससे वे घात लगाकर हमला करने वालों के लिए एक आसान लक्ष्य बन गए थे। जिया, तुम्हारे पति तुम्हें इसके बारे में बाद में बताएंगे। डेस्टिनी टेंपल से निपटने के बाद तुम्हारा पति उस हमलावर से निपटने के लिए जाएगा। मुमकिन की बातें सुनकर येशी समझ गई कि उसके पति ने शायद घात लगाकर हमला करने वाले के ठिकाने का पता लगा लिया है। ठीक है, हालांकि उसने फिर भी मुंह फुला लिया, जो स्पष्ट रूप से थोड़ी नाखुशी को दर्शाता था। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? सिल्वर मून सेलेस्टियल मिरर बिगिनिंग के हॉल से बाहर निकली और संयोग से येशी को मुंह फुलाए हुए देखा, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया और उनसे पूछा कि वे दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। बहन शिन यूए, कुछ नहीं। जिया अपने पति से कुछ मामलों पर चर्चा कर रही है। ओह, ऐसा है। येशी के बोलने के बाद सिल्वर मून सेलेस्टियल मिरर ने जवाब दिया, लेकिन उसके बोलते ही मुमकिन ने तारों भरे आकाश की ओर देखा जहां उच्च स्वर्ग स्थित था और अचानक उसे भाग्य की पात्र चूसी का पता चल गया। एक पल के लिए इससे उसके मन में थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुई। इस भाग्यशाली व्यक्ति का भाग्य उसे छीना नहीं गया था। क्या इसकी उत्पत्ति भाग्य के मंदिर के स्वामी द्वारा हुई है? मुमकिन की आंखें चमक उठी जब उसने दोनों महिलाओं से कहा, तुम दोनों अभी अनंत भूमि में ही रहो, तुम्हारा पति ऊपर स्वर्ग में जाकर एक नजर डालेगा। मुमकिन के बोलने के बाद उसने येशी को अपने आलिंगन से मुक्त किया और प्रकाश की गति में परिवर्तित होकर गायब हो गया। ओह पतिदेव, आप कहां जा रहे हैं?
जैसे ही येशी मोकिन के आलिंगन से निकली, उसने देखा कि उसका पति प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और गायब हो गया। और सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन मोकिन की विदा होती आकृति को देखकर मन ही मन थोड़ी सी खुशी महसूस कर रही थी। उसने पहले सोचा था कि आज रात मोकिन उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन अब उसे जल्दी में जाते हुए देखकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली, क्योंकि वह अभी भी मोकिन को खुद को सौंपने के लिए तैयार नहीं थी। वह इसे केवल दिन प्रतिदिन के लिए टाल सकती थी। हे छोटी बहन जी, लगता है आज रात छोटा पति अपनी बड़ी बहन के साथ नहीं सो पाएगा। पहले हम दफन आकाश अंतरिक्ष में जाकर एक अंतरिक्ष यान स्थापित करते हैं, उसके लौटने के बाद हम यह अंतरिक्ष के दूसरे किनारे की ओर बढ़ सकते हैं। येशी ने सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन की ओर मुड़कर देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बहन शिनयुए, क्या आपको डर नहीं लगता कि पति अचानक लौटकर आपको खा जाएगा? सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन ने येशी पर अपनी आंखें घुमाई, फिर हाथ बढ़ाकर छोटी लड़की को नो बिगिनिंग यान के बाहर बुलर स्काई स्पेस यान की ओर खींच लिया। छोटी बहन जी, तुम बड़ी बहन को छोटे पति वाला ले जाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों दिख रही हो? हे सिस्टर शिनयू, यद्यपि पति की दिव्य आत्मा स्थिर है, फिर भी उसमें कुछ कमियां हैं और वह नाड़ी स्रोत की शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने का साहस नहीं करता है। जब तक आप अपनी दिव्य आत्मा को बहन शिनयू की दिव्य आत्मा के साथ विलीन नहीं कर लेती, तब तक आपके शरीर के भीतर मौजूद मूल शक्ति पति को उनकी दिव्य आत्मा में बचे हुए छिपे हुए खतरों को पूरी तरह से दूर करने में मदद कर सकती है। तभी पति बिना किसी संकोच के नाड़ी स्रोत की शक्ति का उपयोग कर सकता है। येशी ने हंसते हुए बताया कि वह हमेशा उसे इसमें क्यों घसीटना चाहती थी। और येशी की बातें सुनकर सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन अचानक हवा में ही रुक गई। छोटी बहन जी, हालांकि बड़ी बहन शुद्धिकरण मूल को नियंत्रित करती है, जिसका प्रभाव दिव्य आत्मा की चोटों को ठीक करने का भी होता है, लेकिन छोटा पति स्वयं ही नाड़ी स्रोत चेतना का साक्षात रूप है। बड़ी बहन की शुद्धिकरण मूल शक्ति शायद ज्यादा मददगार न हो। येशी ने देखा कि सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन रुक गई और अपनी चिंता व्यक्त की। उसे डर था कि वह मोकिन की दिव्य आत्मा में बचे हुए छिपे हुए खतरों को ठीक नहीं कर पाएगी। ओह सिस्टर शिनयू, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सी ने पहले ही इसका समाधान सोच लिया है। जब तक आप और आपका पति वह काम कर रहे हैं, तब तक ये कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करेगा जिससे आपका शुद्धिकरण मूल पति की दिव्य आत्मा में बचे हुए छिपे हुए खतरों को ठीक कर सके। छोटी बच्ची, तुम बेशर्म हो। क्या तुम सच में चाहती हो कि बड़ी बहन तुम्हारे सामने अपने पति के साथ वो काम करे? सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन हकलाते हुए बोली और आगे बोलने में असमर्थ थी। येशी की खूबसूरत आंखें पलके झपकाई। हकलाती हुई बहन शिनयू को देखकर वह अपनी हंसी को लगभग रोक नहीं पाई। ठीक है बहन शिनयू, चलिए पहले दफन आकाश स्पेस में चलते हैं और देखते हैं कि नील स्वर्ग की शक्ति को कैसे बाहर निकाला जाए और गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे तक ये चैनल कैसे बनाया जाए। येशी ने हाथ हिलाया और ब्रिलियंट स्काई स्पेस प्रकट हुआ। फिर उसने सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन के हाथ से जुड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उच्च स्वर दिव्य मार्शल ट्रू रियल में प्रवेश किया। धुंधले तारों के सागर में एक प्राचीन आध्यात्मिक नाव पर युवा पुरुषों और महिलाओं का एक समूह दिव्य मार्शल ट्रू डायरेक्ट की ओर उड़ते हुए बातें कर रहा था और हंस रहा था। समूह का नेतृत्व चूसी और हरे रंग की पोशाक पहने एक महिला कर रही थी। अध्याय 234 बेचारी चूसी मोकिन प्रकट होती है। रोंगर, तुमने भाई चूसी को इस तरह भागने में मदद की। क्या भाग्य का मंदिर स्वामी आपको पकड़ने और दंड करने के लिए लोगों को भेजेगा? आत्माओं से भरी नाव पर कुछ युवक युवतियां इकट्ठा हुए और किसी अज्ञात विषय पर चर्चा कर रहे थे। चूसी उनके साथ शामिल नहीं हुआ, इसके बजाय वह हरे रंग की पोशाक पहने महिला के साथ धनुष पर खड़ा रहा और अपने मन में उठ रहे संदेश से पूछने के लिए अपना सिर घुमाया। भाई चूसी, कोई बात नहीं मास्टर, वह रोंगर को दंडित नहीं करेगा। पन्ना हरे रंग की पोशाक पहने महिला कोई और नहीं बल्कि गेकिन की शिष्या और भाग्य मंदिर की भाग्य देवी यूंगचुरोंग थी। सिस्टर रोंगर को ऐसा कहते देख चूसी ने आखिरकार अपनी चिंताओं को दूर कर दिया। कुछ दिन पहले अलौकिक देवलोक नष्ट हो गया था और वह हॉन्गमैन पवित्र लोक में चले गए। वह हर समय बेचैन महसूस करता था, हमेशा यह महसूस करता था कि कुछ बड़ा होने वाला है और उसने हॉन्गमैन पवित्र क्षेत्र से हटने की योजना बनाई। उसने कई तरीके आजमाए और पाया कि उसकी ताकत, जो कि गैस स्तर में आधा कदम आगे थी, के साथ हॉन्गमैन पवित्र क्षेत्र से पीछे हटना संभव था। सौभाग्यवश बाद में उनकी मुलाकात संयोगवश भाग्य की देवी से हुई, जिन्होंने मार्ग दिखाया और केवल एक विशेष स्थानिक संरचना के माध्यम से ही वे हॉन्गमैन पवित्र क्षेत्र से बाहर निकलने में सक्षम हुए। वह आध्यात्मिक नाव पर सवार था, दिव्य मार्शल ट्रू दायरे से विशाल अंतरिक्ष में लौटने की तैयारी कर रहा था। रोंगर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय के बाद तुम्हारी शक्ति पहले ही गैस स्तर को पार कर चुकी होगी। चूसी भावनाओं से भर गया था। पिछली पौराणिक युग में जब यूंगचुरों को भाग्य मंदिर द्वारा ले जाया गया था, तब से ही उसने बड़ी लगन से साधना की थी, इस उम्मीद में कि एक दिन वह उसे मिल पाएगा। अब तक चूसी को एहसास हो गया था कि उसने एक बड़ी गलती की है। कुछ ही लोगों ने उसकी साधना लगभग गैस स्तर में प्रवेश कर चुकी थी। उसने शुरू में सोचा था कि इस दाव चर्चा सभा में भाग लेकर उसकी गुप्त साधना भाग्य की देवी को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन अब ये देखकर कि वह पहले ही गैस स्तर के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है, चूसी बहुत निराश महसूस कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वर्षों से किया गया उनका अथक परिश्रम भी यूंगचुरों की गति का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। यूंगचुरों ने चूसी के उदास चेहरे को देखा, अपने मुंह को हाथ से ढक लिया और अपनी हंसी को रोकने का उसका प्रयास काफी हास्यास्पद था। छी, वह अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जोर से हंस पड़ी। भाई चूसी, आप पहले से ही बहुत अच्छे हैं। कुछ ही लोगों में आप पहले ही गैस स्तर में आधा कदम रख चुके हैं। दूसरों की तुलना में आपकी प्रतिभा पहले से ही बहुत असाधारण है। रोंगर की बात करें तो जाहिर है यह इसलिए है क्योंकि मास्टर ने उसे बहुत ज्यादा दे दिया। रोंगर मना नहीं कर सकी, इसलिए उसे चुपचाप सहना ही पड़ा। उसके शब्दों से आसानी से स्पष्टता उत्पन्न हो सकती थी। मालिक ने बहुत कुछ दे दिया, इसलिए वह चुपचाप सहन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कहने का उसका क्या मतलब था? अगर आप ऐसा कहते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि दूसरे लोग ये गलत समझ लेंगे कि आपका अपने गुरु के साथ कुछ चल रहा है? चूसी के चेहरे पर कुछ अस्वाभाविक भाव थे और उसे अपने मन में थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि भाग्य के मंदिर के स्वामी उस बदमाश ने जिस लक्ष्य का पीछा कर रहा था, उसके साथ पहले ही संबंध बना लिया था। रोंगर, क्या तुम्हारा स्वामी तुम्हारे प्रति इतना अच्छा है? यूंगचुरों ने आत्मा नाव के पास तेजी से चमकते तारों के सागर को देखा और चूसी के चेहरे पर दिख रही स्वाभाविकता पर ध्यान नहीं दिया। बेशक वह बदमाश मास्टर रोंगर के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करता है। हर रात वह रोंगर के कमरे में जाकर उसे साधना सिखाता है। यूंगचुरों का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, शायद वह कुछ सोच रही थी। इससे उसके बगल में बैठे चूसी का चेहरा और भी उदास हो गया और उसने मन ही मन के 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को कोसना शुरू कर दिया। अपने ही शिष्य पर हाथ उठाना कितना क्रूर कृत्य है। चूसी मन ही मन लगातार कोस रहा था, लेकिन यूंगचुरों बढ़ती हुई ऊर्जा के साथ बोल रहा था। इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसका चेहरा और भी ज्यादा अप्रत्याशित होता जा रहा था। हालांकि इसमें यूंगचुरों की कोई गलती नहीं थी। आखिरकार इस बार उसने हॉन्गमैन पवित्र क्षेत्र का स्थानिक मार्ग खोलकर चूसी और उसके साथियों को बाहर निकाल दिया। वह बस अपनी जवानी की उस खूबसूरत भावना को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी और चूसी को ठीक से विदाई देना चाहती थी। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि चूसी को उसके गुरु द्वारा अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। भाई चूसी, रोंगर आपको केवल यही तक देख सकता है। अचानक यूंगचुरों के चेहरे पर कुछ अनिच्छा दिखाई दी। दिव्य मार्शल ट्रू दायरे की ओर आती हुई आध्यात्मिक नाव को देखकर चूसी को अंतिम विदाई देने का समय आ गया था। इस बात की पूरी संभावना थी कि वह अपने जीवन में फिर कभी भाई चूसी को नहीं देख पाएगी, वही भाई जिसने उसकी जवानी के दौरान उसके दिल में स्नेह की एक झलक जगाई थी। भनभनाहट। आध्यात्मिक नाव तेजी से तारामंडल से गुजरी और आगे धीरे-धीरे एक गहरा प्रकाश का पर्दा दिखाई दिया, जो दिव्य मार्शल ट्रू दायरे का प्रवेश द्वार था। रोंगर, क्या तुम भाई चूसी के साथ परिवार में वापस नहीं आ रहे हो? चूसी ने आत्मा की नाव को धीरे-धीरे रुकते हुए देखा और उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। यूंगचुरों के अनिच्छुक चेहरे को देखकर उसका दिल और भी ज्यादा दुखने लगा। भाई चूसी, रोंगर आपके साथ परिवार में वापस नहीं जा सकता। अन्यथा यदि स्वामी क्रोधित हो गए तो स्वर्ग के पास से आने वाला परिवार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। तो भाई चूसी, अपना ख्याल रखना। रोंगर को भी हॉन्गमैन पवित्र क्षेत्र में लौटना होगा। हालांकि यूंगचुरों के चेहरे पर अनिच्छा के भाव थे, फिर भी उसने कुछ ठंडे शब्द कहे। बेशक वह चूसी की भावनाओं को जानती थी और उसके मन में भी चूसी के लिए एक स्पष्ट भावना का अंश था। अन्यथा जब भी गुरुजी उसे बिस्तर पर ले जाते थे, उसके दिल में चूसी की छवि उभरती थी। बूम बूम बूम। आत्मा की नाव एक अंधेरे प्रकाश के पर्दे के सामने रुक गई और युवकों और महिलाओं का एक समूह चूसी की ओर देखने लगा। युवा स्वामी चुप, चलिए चलते हैं। चूसी ने अपने साथी की पुकार सुनी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह खाली निगाहों से यूंगचुरों को घूरता रहा। काफी देर बाद यूंगचुरों ने सबसे पहले आत्मा की नाव से जाने के लिए मुड़ी, जिससे सब चूसी चौंक गई और चेतन रूप से उसे रोकने के लिए कुछ बोलना चाहती थी। रोंगर, अगर भाई चूसी के पास आपको इस दुख के सागर से बाहर निकालने की क्षमता है, तो क्या आप भाई चूसी के साथ घर वापस आने को तैयार होंगे? अन्य पुरुषों और महिलाओं ने चूसी की आवाज सुनी और उनके चेहरे पर कुछ आश्चर्य के भाव थे। भाग्य की देवी चूसी के साथ परिवार में वापस नहीं जा रही है। भाई चूसी, जब भाग्य साथ देगा तब हम फिर मिलेंगे। तुम गुरु के प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते। यूंगचुरों के खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी सी कड़वाहट झलक रही थी जब वह अंधेरे तारों के सागर में नाचते हुए दूर चली गई। हाँ, भाग्य की देवी, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं? बशर्ते आप मुझे हॉन्गमैन पवित्र क्षेत्र का स्थानिक मार्ग बता दें। मैं भाग्य मंदिर को नष्ट करने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें गेकिन के जंगलों से भागने में मदद करूंगा। काले और सुनहरे रंग के वस्त्र पहने, भूरे सफेद लंबे बालों और आकर्षक चेहरे वाले मोकिन अचानक प्रकट हुए, अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर खड़े हो गए और जाने वाली भाग्य देवी को देखने लगे। मोकिन, आत्मा की नाव पर सवार सभी युवक युवक कांप उठे। इस संहारक देवता ने स्वयं अलौकिक देवलोक और उसके आसपास के सभी महान लोगों का नाश किया था। लेकिन भाग्य के मंदिर के स्वामी से भी भयभीत रहने वाला ऐसा हत्यारा देवता यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? और क्या वह भाग्य की देवी को उसके जंगल से बचाने में भी मदद करना चाहता है? भाग्य की देवी आशंका से भरे चेहरे के साथ आत्मा की नाव पर लौट आई। उसे नहीं पता था कि मोकिन यहाँ कब आ गया था। दिव्य पुत्र, क्या आपको लगता है कि नाइनी गॉटियन में टेंपल मास्टर ऑफ डेस्टिनी से निपटने की क्षमता है?
उसके पीछे का परिवार उत्पत्ति जगत का अधिपति है और उत्पत्ति के स्वामी को भी उसे कुछ सम्मान देना पड़ता है। भाग्य की देवी के शांत शब्द निकले। स्पष्ट रूप से उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उत्पत्ति के स्वामी ने किंग के पिता का वेश धारण किया हुआ था। हाँ, ओरिजिन जी परिवार है ना। डेस्टिनी टेंपल को नष्ट करने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से ओरिजिन वर्ल्ड में जाकर उन्हें परेशान करूंगा। बस मुझे बता दो, क्या तुम भाग्य के मंदिर स्वामी के चंगुल से भागना चाहते हो या नहीं? मेरे पास समय बहुत सीमित है, बेहतर होगा कि आप जल्दी फैसला लें, अन्यथा मैं केवल ईश्वर हत्या कला का उपयोग करके आपके दिमाग में मौजूद प्रतिबंध को मिटा सकता हूं और आपकी यादों की जांच कर सकता हूं। पुनश्च नया साल नजदीक आ रहा है, कई दावतें हैं और अपडेट का समय निश्चित है। क्षमा करें। अध्याय 235 भाग्य मंदिर का विशिष्ट स्थान। मोकिन की ठंडी आवाज ने आत्मा की नाव पर सवार बाकी सभी लोगों को भयभीत कर दिया। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि वो परिवार के दिव्य पुत्र और भाग्य की देवी के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन वे मोटे तौर पर यह बता सकते थे कि भाग्य मंदिर का संबंध उत्पत्ति जगत से प्रतीत होता है। यूं चुरों का कोमल शरीर कांप उठा। उसने सोचा था कि मोकिन उसकी दिव्य आत्मा की खोज नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे अनुमान था कि उसमें एक दिव्य आत्मा मौजूद है। भाग्य के मंदिर के स्वामी द्वारा उसके मन पर लगाई गई पाबंदी, अगर उसे छुआ जाता तो वह पल भर में राख में बदल जाती। हालांकि जब उसने सुना कि मोकिन ईश्वर हत्या कला का प्रयोग करने जा रही है, तो उसका शरीर कांपना बंद नहीं कर सका, क्योंकि क्या ये प्रतिबंधित कला बहुत पहले लुप्त नहीं हो गई थी। मोकिन को इस निश्चित कला का उपयोग करना कैसे आता था? हे ईश्वरीय पुत्र, मुझ जैसी एक साधारण युवती के लिए चीजें मुश्किल क्यों बना रही हो? समय की नदी को उठकर कुछ दिन पीछे क्यों नहीं चले जाते? इस तरह आपको पता चल जाएगा कि डेस्टिनी टेंपल को कैसे खाली कराया गया। भाग्य की देवी को ऐसा कहते देख मोकिन की आंखें चमक उठी। समय की नदी को उठने से यह पता चल सकता है कि भाग्य के मंदिर के स्वामी ने लौकिक देवलोक को कैसे खाली कराया था, लेकिन उनकी दिव्य आत्मा में अभी भी पिछली पौराणिक युग से बचे हुए छिपे हुए खतरे मौजूद थे। यदि समय की नदी को उठने की खोज भाग्य के मंदिर के स्वामी द्वारा कर ली गई और उसने उस पर पीछे से हमला कर दिया, तो इलाके की बजाय हानि होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में यह अनुमान लगाना बहुत आसान था कि किसी ने समय की नदी को उलट दिया है या नहीं। यदि वो समय की नदी को उठने के बारे में सोच सकता है, तो भाग्य के मंदिर के स्वामी भी स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सोचेंगे। इसलिए नियति के मंदिर के स्वामी ने समय की नदी में बचे हुए निशानों को पहले ही मिटा दिया होगा, इसलिए यदि वो समय की नदी को उठना भी चाहे तो यह व्यर्थ होगा। वो नियति के मंदिर के स्वामी द्वारा छोड़े गए समय के किसी भी निशान को खोजने में सक्षम नहीं होगा। ये सोचकर मोकिन ने अपना सिर हिलाया और शांत भाव से कहा, भाग्य की देवी, अगर मैं समय की नदी को उठने के बारे में सोच सकता हूं, तो आपके स्वामी इसके बारे में क्यों नहीं सोच सकते? शायद उसने समय की नदी में नियति मंदिर के सभी निशान मिटा दिए हों। यदि आप मुझे होममैन पवित्र क्षेत्र तक जाने का स्थानिक मार्ग नहीं बताते हैं, तो मुझे निर्दय होने के लिए दोष न दें। मोकिन को ऐसा कहते देख यूं ने अपना सिर घुमाकर चूसी की ओर देखा। उसके चेहरे पर तनाव देखकर उसने महिमा भरी। वह भाई चूसी को भाग्य मंदिर और मो परिवार के दिव्य पुत्र के बीच के संघर्ष में शामिल नहीं होने दे सकता, कि परिवार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट आ गई और उसने बेबसी से जवाब दिया, दिव्य पुत्र मो, तुम 99वें स्वर्ग के बारे में जानते हो, है ना? भाग्य मंदिर 99वें स्वर्ग के भीतर छिपा हुआ है और होममैन पवित्र क्षेत्र का स्थानिक मार्ग भी 99वें स्वर्ग में ही है। हालांकि होममैन पवित्र क्षेत्र तक जाने वाले स्थानिक मार्ग की रक्षा भाग्य मंदिर के दो दाव पूर्वज करते हैं। होममैन पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करना शायद आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। 99वें स्वर्ग में मोकिन ने सोचते हुए अपनी भौहें से कुड़ी। उसकी आंखें झपकती रहीं। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डेस्टिनी टेंपल 99वें स्वर्ग में छिपा होगा। ये तो वाकई आश्चर्यजनक है। मोकिन ने ऊपर से आत्मा की नाव पर बैठे सभी लोगों को नीचे देखते हुए उपहास किया। वूश वूश। तभी कहीं से हवा का एक झोंका आया और भाग्य की देवी की आकृति को उड़ा ले गया, जब तक कि वो गायब नहीं हो गई। हंसो हंसो। हे दिव्य पुत्र मो, जब हॉल मास्टर पत्नी होकर बाहर निकलेंगे तो वे तुमसे हिसाब किताब करने आएंगे। तुम्हें अपनी मृत्यु की ओर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दूर से एक धुंधली अलौकिक स्त्री की आवाज आई, जो अंततः तारों से भरे अंधेरे सागर में विलीन हो गई और गायब हो गई। रोन रोंगर। चूसी असहाय होकर देखता रहा जैसे हवा का एक अजीब झोंका यूं चुरों को उड़ा ले गया, फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। मोकिन अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। उसने शांति से चूसी की ओर देखा, फिर अपना हाथ हिलाया और पूरी आत्मा की नाव धूल में बदल गई। आह, दिल दहला देने वाली चीख की गूंज उठी। धूल में तब्दील हो चुकी आत्मा की नाव को देखकर मोकिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहां से महिला की आवाज आई थी। एक और पथहीन प्राणी। ऐसा लगता है कि भाग्य मंदिर में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। मोकिन ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि भाग्य मंदिर का कोई पथहीन व्यक्ति ऐसा करेगा। हालांकि इस बार उसे काफी फायदा हुआ था, क्योंकि उसे डेस्टिनी टेंपल का सटीक स्थान पता चल गया था। क्या आपको सच में लगता है कि पथहीन व्यक्ति में कदम रखना क्या रेल मुझसे निपट सकता है? ये तो सरासर कोई कल्पना है। मैं देखना चाहूंगा कि आप स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना और अनादि ईश्वर संरचना के भीतर कैसे उछल कूद करेंगे। मोकिन के बोलने के बाद उसने सहजता से बुरियल स्काई स्पेस डिजाइन को प्रकट किया और उसमें प्रवेश कर गया। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने उस पथहीन व्यक्ति का पीछा क्यों नहीं किया, तो अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। अब जबकि उसे पता था कि भाग्य मंदिर 99वें स्वर्ग में है, तो हमें पवित्र क्षेत्र तक जाने वाले स्थानिक मार्ग को खोजने के लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? 99वें स्वर्ग में स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं की संरचना और अनादि ईश्वर संरचना स्थापित करना और सीधे संपूर्ण भाग्य मंदिर को जड़ से उखाड़ फेंकना बेहतर होगा। दफन आकाश स्पेस डिजाइन के भीतर बहने वाली सफेद पोशाक पहने येशी और सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन एज और हेवन की शक्ति की खोज कर रही थी, ये देखने के लिए कि स्थानिक मार्ग स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी जगह कहां होगी। बहन शिनयू, मेरे द्वारा 9 स्वर्गों में से एक नीले स्वर्ग को दफनाने के बाद नीले स्वर्ग की जो शक्ति पीछे रह गई थी, वह दफन आकाश स्पेस डिजाइन के भीतर छिपी हुई थी। आइए ध्यानपूर्वक खोज करें। नीले आकाश की शक्ति दफन आकाश स्पेस डिजाइन से गायब नहीं हो सकती। येशी की कुछ हद तक असहाय आवाज बुरियल स्काई स्पेस डिजाइन में गूंजी। उसने और सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन ने लंबे समय तक खोज की थी, लेकिन उन्हें अभी तक एज और हेवन की शक्ति का कोई सुराग नहीं मिला था। इससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। एज और हेवन को दफनाने के बाद उसके द्वारा छोड़ी गई शक्ति को बुरियल स्काई स्पेस डिजाइन के भीतर दफना दिया गया था। अब उसका कोई निशान क्यों नहीं था? 9 हेवंस में से एक एज और हेवन की शक्ति सिर्फ काफी विचित्र है। क्या इसने चेतना प्राप्त कर ली है और पहले ही बुरियल स्काई स्पेस डिजाइन से बचने की है? सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन ने अपने संदेह व्यक्त करते हुए आश्चर्य जताया कि क्या 9 स्वर्गों में से एक एज और स्वर्ग की शक्ति ने चेतना प्राप्त कर ली है और एक भौतिक अस्तित्व की तरह बचने की है। बहन शिनयू, यह संभव है। नीले आकाश की शक्ति केवल वह शक्ति है जो स्पेस डिजाइन को बनाए रखती है। ये भौतिक अस्तित्व की तरह चेतना को जन्म नहीं दे सकती। येशी ने सीधे तौर पर उनके बयान का खंडन किया, यह मानते हुए कि एज और हेवन की शक्ति चेतना प्राप्त कर सकती है और दफन आकाश स्पेस डिजाइन से बच सकती है। आखिरकार 9 स्वर्गों में से एक नीला स्वर्ग कोई उत्पत्ति शक्ति नहीं थी। ये भौतिक अस्तित्व में कैसे विकसित हो सकता था? जिया, तुम दोनों को और खोजने की जरूरत नहीं है। आपके पति को डेस्टिनी टेंपल का सटीक स्थान पहले से ही पता है। हम तुरंत 99वें स्वर्ग में जाकर एक गठन स्थापित करेंगे और भाग्य मंदिर को नष्ट कर देंगे, ताकि भाग्य के मंदिर के स्वामी को भागने का दूसरा मौका न मिले। दफन आकाश अंतरिक्ष काल के भीतर रहस्यमय धुंध इतनी घनी थी कि किसी का फैला हुआ हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मोकिन ने सहजता से आसपास की धुंध को हटाया और येशी के बगल में प्रकट हो गई। आह, पतिदेव, आप अभी कुछ ही देर के लिए बाहर गए थे और आपको पहले से ही भाग्य मंदिर का पता चल गया है। येशी के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर मोकिन ने धीरे से उसके काले बालों को सहलाया और हल्की सी हंसी हंस पड़ी। जब आपके पति अभी बाहर गए थे, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे नियति मंदिर से किसी के प्रकट होने का आभास हुआ था। निश्चित रूप से जो सर्वोच्च स्वर्ग के ऊपर प्रकट हुई, वह भाग्य की देवी थी। और मोकिन ने दिव्य मार्शल ट्रूडारी के उस तारा में सागर में उच्च स्वर्ग के ऊपर अभी घटनाओं का वर्णन किया। छोटे पति, क्या तुम कह रहे हो कि भाग्य मंदिर 99वें स्वर्ग में है और आप स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली संरचना और अनादि ईश्वर संरचना दोनों को एक साथ स्थापित करना चाहते हैं? कुछ ही दूरी पर कोयले से चांदी की चंद्रमा की दिव्य कन्या निकली और मोकिन और येशी के पास आई। उसका सुंदर चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। क्या दो घातक संरचनाओं को एक साथ स्थापित करके उसका इरादा उच्च स्वर्ग और 99वें स्वर्ग दोनों को एक साथ नष्ट करना था? अध्याय 236 महान विद्रोह भाग 1। हां, एक ही समय में दो संरचनाओं को स्थापित करने से 99वें स्वर्ग को दफनाया जा सकता है। डेस्टिनी टेंपल इतने लंबे समय से इधर-उधर भटक रहा है, अब इसके गायब होने का समय आ गया है। सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन के प्रश्न के उत्तर में मोकिन ने सिर हिलाया। उसे निर्दोष प्राणियों के जीवन की कोई परवाह नहीं थी। भाग्य का मंदिर स्वामी, यह मस्करा बहुत देर से इधर-उधर उछल कूद कर रहा था। अगर उसे जल्दी बाहर नहीं निकाला गया और अगर अन्य भौतिक प्राणियों को पता चल जाए कि वह इतने लंबे समय तक एक छोटे से भाग्य मंदिर को नष्ट करने में असमर्थ रहा है, तो निश्चित रूप से उसका उपहास किया जाएगा। ये सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोकिन को क्या जवाब दे, क्योंकि ऐसा करना सरासर पागलपन था। स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं वाली एक ही संरचना 99वें स्वर्ग और उससे ऊपर के सर्वोच्च स्वर्गों में दहशत फैला सकती थी। यदि मोकिन द्वारा स्वयं निर्मित अनादि ईश्वर संरचना को भी शामिल कर लिया जाए, तो उच्च स्वर्ग और 9 स्वर्गों का विनाश निश्चित था। उसने सुना था कि उत्पत्ति की शुरुआत में अनादिता के स्वामी ने अंगिरस स्पेस प्लेन को नष्ट करने के लिए अनादिता ईश्वर संरचना का उपयोग किया था। यह असंख्य स्वर्गों और असंख्य लोगों को नष्ट करने के बराबर था, जिसने अनादि ईश्वर संरचना की भयावह विनाशकारी शक्ति को प्रदर्शित किया। ठीक है, अब हम 99वें स्वर्ग की ओर चलते हैं। हम भाग्य के मंदिर स्वामी को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दे सकते। मोकिन के बोलने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और बुरियल स्काई स्पेस डिजाइन उन तीनों को अपने साथ ले गया, जो अब हाई हेवंस के गहरे आकाश की ओर तैरते हुए जा रहे थे। येशी की खूबसूरत आंखें झपकी और उसने अपने पति द्वारा दो सर्वोत्कृष्ट घातक संरचनाओं को स्थापित करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि नियति मंदिर को नष्ट करना और फिर उत्पत्ति के स्वामी की ठिकाने की जांच करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। दूसरी ओर सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन को थोड़ा अफसोस हुआ। उच्च स्वर्ग में एक और बड़ा उथल-पुथल होने वाला था और इस बार पारलौकिक स्तर से नीचे के सभी प्राणी प्रभावित होंगे और मर जाएंगे।
ये सोचते हुए भी उसने मोकिन की योजना को नहीं रोका। आखिरकार भाग्य मंदिर को नष्ट करने से भाग्य नदी का मार्ग बदल सकता था। इस तरह वह भाग्य निर्धारक के बगल में मौजूद उस रहस्यमय व्यक्ति को भी खत्म कर सकती थी। मोकिन को बेशक उन दोनों महिलाओं के विचारों का पता नहीं था, लेकिन उसने बुलियस का स्पेस टाइम का अनुसरण किया जो 99वें स्वर्ग की ओर उड़ रहा था। 99वें स्वर्ग के बादल सागर में प्राचीन महल तैर रहे थे और कई प्राणी आते जाते रहते थे, बादल सागर को पार करते हुए। ठीक यहीं पर भाग्य का मंदिर स्थित था और ये महल 9 स्वर्गों में से एक नीले स्वर्ग की शक्ति द्वारा खींचे जा रहे थे, जिसे उन्हें तारों के सागर में गिरने से रोका जा रहा था। बादलों के सागर में एक भव्य महल तैर रहा था, जिसकी पट्टिका पर 4 बड़े अक्षरों में भाग्य का मंदिर उकेरा गया था। महल में सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति का चेहरा निश्चित था, जब वह दाहिने संरक्षक को देख रहा था। वे थी महल में। ये बुजुर्ग व्यक्ति बाई किंग थे, जो भाग्य मंदिर के 2 दाव पूर्वजों में से एक थे। हे संरक्षक, आपने कहा था कि दिव्य कन्या ने मोह परिवार के दिव्य पुत्र को हमारे स्थान के बारे में बताया था। वे किंग ने बूढ़े व्यक्ति का प्रश्न सुना और सहाय होकर उत्तर दिया, एंड बाई, दिव्य कन्या ने वास्तव में मोह परिवार के दिव्य पुत्र को भाग्य मंदिर का स्थान बताया था। मुझे डर है कि मोह परिवार का दिव्य पुत्र भाग्य मंदिर को नष्ट करने के लिए पहले ही निकल चुका है। हमें बस जल्दी से वहां से निकलना होगा, अन्यथा डेस्टिनी टेंपल में मौजूद हर कोई मोह परिवार के दिव्य पुत्र के राक्षसी चंगुल में दुखद रूप से मर जाएगा। जब वे किंग ने ये कहा तो सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने दूर से देखा था कि कैसे मोकिन ने पनहीन देवराज के प्रथम पूर्वज को मृत्यु की घाट उतार दिया, एक प्राचीन सत्ता जो करोड़ों वर्षों से पथहीन अवस्था में थी, उसे जीवित रहते हुए ही मरने के लिए मजबूर। उसने दूर से देखा था कि कैसे मोकिन ने पनहीन देवराज के प्रथम पूर्वज को मृत्यु की घाट उतार दिया, एक प्राचीन सत्ता जो करोड़ों वर्षों से पथहीन अवस्था में थी, उसे जीवित रहते हुए ही मरने के लिए मजबूर किया गया। इससे मोकिन की वर्तमान शक्ति की भयावहता का पता चलता है। इसके अलावा जब उसने पनहीन वास्तविक जगत को नष्ट किया तो अनादि स्रोत की शक्ति का कोई अंश प्रकट नहीं हुआ। ये स्पष्ट था कि मोकिन अनादि स्रोत की शक्ति का उपयोग किए बिना भी एक पथहीन व्यक्ति को मार सकता था, जिससे वह और भी भयभीत हो गया। ये सोचते हुए बूढ़े व्यक्ति ने वे किंग की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, सही संरक्षक, अब भाग्य मंदिर में केवल आप और यह बूढ़ा व्यक्ति पथहीन व्यक्ति के रूप में बचे हैं। डेस्टिनी टेंपल से सभी को ले जाना बिल्कुल असंभव है। ये बूढ़ा व्यक्ति हॉन्गमैन पवित्र क्षेत्र का मार्ग खोलने और कल्पनीय स्तर से ऊपर के बुजुर्गों को पहले वहां से निकालने का कल्पनीय स्तर से नीचे वाली चिंता न करें। वे किंग की कोमल भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या वह सब कुछ छोड़कर केवल कुछ बुजुर्गों को ही अपने साथ ले जाए। हालांकि डेस्टिनी टेंपल को हॉन्गमैन हेवनली मशीन फॉर्मेशन द्वारा संरक्षित किया गया था, फिर भी यह मोकिन को रोकने में सक्षम नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड बाई, ये रक्षक आपके विचार से सहमत है। सबसे पहले अकल्पनीय बुजुर्गों को निकाल लिया जाए, बाकी सभी लोग केवल अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, आप जाकर उन वरिष्ठों और संरक्षकों को सूचित कर दें। ये बूढ़ा आदमी तुरंत हॉन्गमैन पवित्र क्षेत्र का स्थानिक मार्ग खोलेगा। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, खड़ा हुआ और हॉन्गमैन पवित्र क्षेत्र का स्थानिक मार्ग खोलने की तैयारी करने लगा। बूम बूम बूम। हालांकि इसी क्षण पूरा महल तेजी से हिलने लगा। एक ठंडी और भावहीन आवाज आई, हे भाग्य मंदिर की चींटियों, मैं तुम्हें पहले नरक में भेजूंगा। बूम बूम बूम। जिस बादल सागर में भाग्य मंदिर स्थित था, वो गर्जना कर रहा था। इस वजह से डेस्टिनी टेंपल में मौजूद सभी लोग महल से बाहर निकल आए, ये देखने के लिए कि किसने यहाँ गड़बड़ी पैदा करने की हिम्मत की। ये ठीक नहीं है, हे संरक्षक जी, जल्दी से जाकर अन्य वरिष्ठों को सूचित कीजिए। ये वृद्ध व्यक्ति तुरंत हॉन्गमैन पवित्र क्षेत्र के लिए स्थानिक मार्ग खोलेगा। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, एक वाक्य बोला और प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और गायब हो गया। वे किंग के चेहरे पर कड़वाहट थी, उसे मोकिन की इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। वो केवल मुड़कर महल से बाहर जा सकी और बाकी बड़े बुजुर्गों को तुरंत महल खाली करने के लिए सूचित करने को कहा। बादलों के विशाल सागर में 4 प्राचीन झंडे प्रकट हुए, जो आपस में बुझी हुई भयावह विनाशकारी शक्ति का उत्सर्जन कर रहे थे। अंततः स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाली एक भयावह संरचना का निर्माण हुआ, जिसने भाग्य मंदिर के सभी महलों को घेर लिया। भागो, जल्दी भागो, मोह परिवार के दिव्य पुत्र आ गए हैं। भाग्य मंदिर के एक अलौकिक उपासक ने बादल सागर में पीछे हटने के लिए चिल्लाया। आह, बूम बूम बूम। हालांकि जैसे ही उस परम पूज्य पादरी ने बोलना समाप्त किया, स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाली संरचना, जिसने पूरे बादल सागर को घेर रखा था, ने आकाश से एक अजीब बिजली का झटका छोड़ा, जो उस पर तक बरसा जब तक उसकी आत्मा उठकर बिखर नहीं गई। 99वें स्वर्ग का ये बादल सागर शीघ्र ही अंधकार में डूब गया। वे बादल जो मूलतः महाधुंध का शुभ प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, अब अंधकार से पूरी तरह ढक गए थे। जल्दी जल्दी जाओ और हॉन्गमैन पवित्र क्षेत्र के लिए स्थानिक मार्ग खोलने के लिए सही संरक्षक को ढूंढो। कई पुरानी आवाजें सुनाई दी, जो कम साधना वाले प्राणियों को सही संरक्षक खोजने के लिए कह रही थी। दूसरी ओर वे स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाली संरचना से निकलने वाली विचित्र शक्ति का विरोध करने गए। बुलियस स्काई स्पेस टाइम के अंदर मोकिन ने देखा कि डेस्टिनी टेंपल में मौजूद हर कोई स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाली संरचना में समा गया। उसका दिल बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। हे चींटियों का झुंड, भाग्य की नदी को तुमने ही परेशान किया है। तुम इतने लंबे समय से छिपे हुए हो, अगर तुम नहीं मरे तो कौन मरेगा? मोकिन के ठंडे शब्दों ने उसके बगल में खड़ी ईशी और सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन को स्तब्ध कर दिया। डेस्टिनी टेंपल ने रिवर ऑफ डेस्टिनी को शांत कर दिया था और अब जब उसका ठिकाना मिल गया है तो उसका विनाश होना तय है। विनविनाहट विनविनाहट विनविनाहट। स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाला ध्वज तेजी से घूमने लगा, जिससे भयानक विनाशकारी शक्ति उत्सर्जित हुई और घिरा हुआ क्षेत्र लगातार बड़ा होता गया। अंततः स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं के ध्वज आपस में गुंथ गए और स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं की संरचना ने उच्च स्वर्ग के ऊपर भी अपना आवरण बना लिया। इसके कारण उच्च स्वर्गों के ऊपर स्थित कई प्राचीन प्राणियों ने धुंध से घिरे तारों के सागर से 99वें स्वर्ग की ओर झांका। जब इन प्राचीन प्राणियों को पता चला कि यह मोकिन है, तो उन्होंने शो देखने में अपनी सारी रुचि खो दी। आखिरकार मोकिन ने कुछ ही दिन पहले विशाल अंतरिक्ष समय में पनहीन वास्तविक दुनिया को नष्ट कर दिया था। यदि वे गलती से मोकिन को उकसा देते हैं और वह उनसे निपटने के लिए आगे बढ़ता है, तो यह एक अनुचित विपत्ति होगी। दिव्य पुत्र, जल्दी रुक जाओ, ऐसा करने से सर्वोच्च स्वर्ग में भीषण अराजकता फैल जाएगी। दूर से एक अलौकिक आवाज आई। अध्याय 237 महान विद्रोह 2। तुरंत ही बुलियस स्काई स्पेस टाइम में मौजूद मोकिन ने ठंडे से उच्च स्वर्ग के ऊपर दिव्य मार्शल डायरेक्ट की दिशा में देखा। सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति तेजी से उड़कर आया और ये देखकर कि वह 99वें स्वर्ग तक पहुंचने वाला है, मोकिन ने ठंडे स्वर में कहा, सम्राट वुकान, यह मेरे और भाग्य मंदिर के बीच का विवाद है, बेहतर होगा कि आप इसमें दखल न दें। अन्यथा मुझे इसके साथ-साथ दिव्य मार्शल डायरेक्ट को नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। दिव्य पुत्र, भाग्य मंदिर को नष्ट करने के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन आप स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाली संरचना को उच्च स्वर्ग से ऊपर तक विस्तारित नहीं कर सकते। एक बार जब उच्च आकाश में अराजकता फैल जाती है, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। बूढ़ा व्यक्ति शुभ बादलों पर कदम रखते हुए कड़वे चेहरे के साथ मोकिन को समझाने का तरीका न जानते हुए बोला। बूम बूम बूम। स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाली संरचना ने विचित्र आकाशीय बिजली उत्सर्जित की, जिसने 99वें स्वर्ग पर भयंकर प्रहार किया। भाग्य मंदिर के सभी जीव या तो मर गए या भाग गए। यहाँ तक कि पत्नी वृषभ भी, जब दिव्य बिजली से आता था और 99वें स्वर्ग से अंधकार में और निर्जन तारामंडल पर रखी वर्षा होती थी। बादलों का सागर, जो मूल रूप से सफेद धुंध से भरा हुआ था, देखते ही देखते खून जैसे लाल रंग में रंग गया और खून की गंध करोड़ों मील तक फैल गई। भाग्य मंदिर के भव्य महलों में कई जीव अभी भी संघर्ष कर रहे थे। भाग्य मंदिर की संरचना के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं के ध्वज का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। सब लोग जल्दी करो और निकल जाओ, कितने लोग बच पाएंगे यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। वे किंग ने स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाली संरचना से निकलने वाली दिव्य बिजली को भाग्य मंदिर के महलों में गिरते हुए देखा, जिससे एक के बाद एक प्राणी नष्ट हो रहे थे। वो केवल कुछ बुजुर्गों को हॉन्गमैन पवित्र क्षेत्र की ओर जाने वाले स्थानिक मार्ग से बाहर निकालने में ही सक्षम थी। शेष साधारण शिष्य केवल अपने यही प्रार्थना कर सकते थे। बुलियस स्काई स्पेस टाइम में मोकिन ने देखा कि जीवित प्राणी के पास बचने का मौका नहीं था और तभी उसने उड़ते हुए बूढ़े व्यक्ति पर एक नजर डाली। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा कड़वाहट से भरा था, मानो वह बादलों पर चल रहा हो और बादलों के नीचे एक धुंधला तारों का सागर था जो एक कथा खाई जैसा लग रहा था। यदि 99वें स्वर्ग के विशाल धुंध के बादल से ढके न होते, तो यहाँ की लड़ाई निश्चित रूप से उच्च स्वर्ग के ऊपर रहने वाले सभी प्राणियों द्वारा देखी जाती। सम्राट वुकान, अब तक डेस्टिनी टेंपल से किसी भी पथहीन व्यक्ति ने कोई हरकत नहीं की है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे भाग गए हैं। मैं स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाली संरचना को उच्च स्वर्गों से ऊपर फैलने नहीं दूंगा, इसलिए जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। मोकिन के शब्द ठंडे थे और उसने हाथ के इशारे से ही स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाले ध्वज को तेजी से फैलने से रोक दिया। भनभनाहट। ब्लैकफियन बैनर से भयानक जानलेवा आवाजें निकली, जिससे अन्य 3 बैनर रुके और तेजी से उस बादल सागर के चारों ओर घूमने लगे जहाँ डेस्टिनी टेंपल स्थित था। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि मोकिन ने स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं वाले ध्वज को उच्च स्वर्ग की ओर नहीं फहराने दिया, तो उसने आदरपूर्वक मुट्ठी जोड़कर कहा, हे दिव्य पुत्र, ये वृद्ध व्यक्ति दिव्य मार्शल दायरे में सभी जीवित प्राणियों की ओर से आपको हत्या न करने की कृपा के लिए धन्यवाद देता है। बूढ़े व्यक्ति ने असहाय होकर आह भरी, प्रकाश की एक लकीर में रूपांतरित होकर बादलों के सागर के नीचे उड़ गया और दिव्य मार्शल दायरे में लौट गया। ये शी की खूबसूरत आंखें बार-बार झपकी, उनकी दिव्य चेतना ने विशाल धुंध के सागर को घेरते हुए नीचे फैले निर्जन और अंधेरे तारामंडल सागर को देखा। दिव्य मार्शल दायरे का स्थान 99वें स्वर्ग के ग्रैंड क्लाउड सागर के ठीक नीचे स्थित तारा सागर के भीतर था। हे पतिदेव, सम्राट वुकान द्वारा शासित दिव्य मार्शल बादलों के सागर के नीचे तारों भरे आकाश में स्थित है। यदि स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं का ध्वज बादलों के सागर से होकर नीचे उतरता है, तो ये दिव्य मार्शल को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह बूढ़ा व्यक्ति आपको रोकने के लिए इतना उत्सुक था। अपने बगल में ये शी की खिलखिलाती हंसी सुनकर मोकिन ने सिर हिलाया, मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने मूल रूप से अनंत ईश्वर हत्या गठन की स्थापना करके उच्च स्वर्ग के ऊपर के पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से अराजकता में धकेलने की योजना बनाई थी। लेकिन अब ये देखकर कि नियति मंदिर से किसी भी पथहीन व्यक्ति ने कोई कदम नहीं उठाया है, मोकिन ने आरंभ ही ईश्वर बस संरचना स्थापित करने का विचार त्याग दिया।
ऐसा नहीं था कि मोकिन दयालु था, बल्कि वह ये देखना चाहता था कि क्या उत्पत्तियों से कोई शक्तिशाली प्राणी प्रकट होगा। बहन शिनयुए, सम्राट वुकांग ने पथहीनता में प्रवेश कर लिया है। बहुत समय पहले का क्षेत्र। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये बुरा व्यक्ति पहले ही 5वें चरण की दहलीज को छू चुका है। सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन ने दूर से देखा कि बुरा व्यक्ति दिव्य मार्शल दायरे में लौट आया है और उसने गौर किया कि उसके पूरे शरीर से एक हल्की लगभग अगुच मीटर की निकल रही थी। इससे उसने ये निष्कर्ष निकाला कि यह बुरा व्यक्ति संभवतः पथहीनता से बाहर निकलने के बहुत करीब था। क्षेत्र। बहन शिनयुए, ये बुरा सम्राट वुकांग पहले ही पथहीन मार्ग में प्रवेश कर चुका है। जब ओरिजिन पहली बार खुला था तब का क्षेत्र। यदि वह अभी भी 5वें चरण के क्षेत्र को स्पर्श नहीं कर सकता है, तो उसने वास्तव में इतने लंबे समय तक व्यर्थ जीवन व्यतीत किया है। ये शी ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से हाथ हिलाया, स्पष्ट रूप से वह उस बुरे सम्राट वुकांग को अपनी नजरों में नहीं रख रही थी। अब वह केवल उत्पत्ति के स्वामी के ठिकाने के बारे में जानना चाहती थी, अन्य मामलों में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। दोनों महिलाओं के बीच की बातचीत सुनकर मोकिन ने भौहें चढ़ाई और दिव्य मार्शल दायरे की ओर देखते हुए सोच में डूब गई। बूम बूम बूम। अचानक बादलों के उस सागर से, जहां भाग्य का मंदिर स्थित था, एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। एक सफेद अवरोध प्रकट हुआ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के 4 दिशाओं वाले ध्वज से नीचे गिरती हुई दिव्य बिजली को रोक दिया। यह ओरिजिन के परिवार का एक शक्तिशाली प्राणी है, हम बच गए। नियति मंदिर के उपासक और शिष्य सफेद अवरोध के अचानक प्रकट होने को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए और जोर से चिल्लाने लगे। सफेद अवरोध के बाहर कई स्पष्ट आकृतियां दिखाई दी, जो बुरे स्काई स्पेस में मोकिन और अन्य दो लोगों को ठंडी निगाहों से घूर रही थी। अनंतता के स्वामी, आपका ये भव्य प्रदर्शन, क्या आप उत्पत्ति के परिवार को अपनी नजरों में नहीं रख रहे हैं? हालांकि उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन आगे चल रहे स्पष्ट व्यक्ति ने बेहद ठंडे शब्दों में बात की। अगर मोकिन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो उन्हें उससे युद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, भाग्य के मंदिर के स्वामी प्रकट नहीं हुए। फिर भी ओरिजिन जी परिवार की तुम चींटियां अचानक प्रकट हो जाती हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें इतनी जोर से चिल्लाने की हिम्मत कहां से मिली? बुरे स्काई स्पेस में मोकिन का चेहरा चंचल भाव से भरा हुआ था, क्योंकि वह सफेद अवरोध के बाहर मौजूद कई स्पष्ट आकृतियों का अवलोकन कर रहा था। अनंतता के स्वामी, क्या आपको लगता है कि आप अभी भी अपनी चरम अवस्था में अनंतता का सार हैं? हमारे ओरिजिन के परिवार के शक्तिशाली प्राणियों के बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते। प्रमुख स्पष्ट व्यक्ति ने फिर से बात की, उसके शब्दों से यह आशय निकलता था कि वह मोकिन को महत्व नहीं देता था और बातें करना व्यर्थ है। यदि तुम अनादि स्रोत की शक्ति का अनुभव करना चाहते हो, तो मैं तुम चींटियों को ट्रिप कर दूंगा। मोकिन की आंखें झपकी और हाथ के इशारे से ही स्वर्ग और पृथ्वी की चारों दिशाओं का झंडा गायब हो गया। इसके स्थान पर एक अदृश्य शक्ति का उदय होने लगा। बूम बूम बूम। बादलों का पूरा सागर उग्र रूप से मंथन करने लगा और आकाश में गरज सुनाई दी। घोर अंधेरे प्रकाश के पर्दे ने सफेद अवरोध को पूरी तरह से घेर लिया। आसपास के वातावरण में समय थम गया और स्थानीय तूफान उमड़ पड़े। मेरे नाम से आकाश और पृथ्वी को दफना दो। मोकिन की ठंडी आवाज 9 स्वर्गों में गूंज उठी, उसकी आवाज उच्च स्वर्गों के ऊपर तक फैल गई। 99वें आकाश का विशाल कोहरे का सागर हिल गया और तेजी से पीछे हट गया, जिससे अंधेरा और निर्जन तारा सागर प्रकट हो गया। अज्ञानी चींटियों के झुंड, मैं देखना चाहूंगा कि तुम इतनी बेबाकी से बोलने का साहस कहां से लाते हो। मोकिन काले और सुनहरे दिव्य वस्त्रों में लिपटा हुआ दफन आकाश अंतरिक्ष में से बाहर निकला, उसके पूरे सफेद बाल लहरा रहे थे और उसका पूरा शरीर हिले और अजीब ऊर्जा के उतार चढ़ाव का उत्सर्जन कर रहा था। यह नादी स्रोत की हल्की सफेद शक्ति नहीं थी, बल्कि नादी स्रोत की घोरताली शक्ति थी, जो दुनिया की सबसे मौलिक शक्ति स्रोत का प्रतिनिधित्व करती है। भाई, ये तो बुरा हुआ। यह अनादिता के भगवान द्वारा रचित अनादि ईश्वर वध करने वाली रचना है। हमें डेस्टिनी टेंपल के साथ तुरंत निकल जाना चाहिए। अगर वो फॉर्मेशन पूरा कर लेता है, तो हम सब यहीं मर जाएंगे। डेस्टिनी टेंपल की सफेद दीवार के बाहर कई स्पष्ट आकृतियां नेता को देख रही थी, उनकी आवाजें भय से भरी हुई थी। और प्रमुख स्पष्ट आकृति ने मोकिन को दफन आकाश से बाहर निकलते हुए देखकर भौहें चढ़ा ली, यह महसूस करते हुए कि अब भागने में बहुत देर हो चुकी है। अध्याय 238 महान विद्रोह ट्री। वूश। एक क्षणिक अंतरिक्षीय तूफान पूरे 99वें स्वर्ग में फैल गया। डेस्टिनी टेंपल में मौजूद सभी जीवित प्राणी स्थानिक तूफान से टुकड़े-टुकड़े हो गए और स्थानिक अशांति में समा गए। भयानक घोर अंधेरी रोशनी की स्क्रीन आसानी से सफेद अवरोध को घेर गई। मोकिन बाहर निकला और कुछ धुंधली आकृतियों के पास पहुंचकर अपने हाथ से उन्हें दबाने लगा। बूम बूम बूम। आह। अनंतता के स्वामी, क्या आपने अंधकार में अनंत स्रोत से अपना संबंध नहीं तोड़ दिया था? फिर भी आप इसका उपयोग क्यों कर सकते हैं? तुमने सचमुच सबको बेवकूफ बना दिया। आगे की धुंधली आकृति मोकिन को अंधकार में असीम स्रोत की शक्ति का विकिरण करते हुए देखकर बुरी तरह भयभीत हो गई। उत्पत्ति के परिवार के पथहीन सदस्यों के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से मोकिन की जांच की थी। वे जानते थे कि एक बार मोकिन को शरीर मिल जाने के बाद वह अपनी अनादि स्रोत शक्ति के दूसरे आधे हिस्से को त्यागने का विकल्प चुनेगा। लेकिन अब मोकिन अपनी इच्छा से काले और सफेद आदिम स्रोत के बीच आसानी से अदला-बदली कर सकती थी। क्या ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं था? धुंधली आकृति के भयभीत शब्दों को सुनकर उसने वहां से खिसकने की कोशिश की। चींटियां तो अज्ञानी होती हैं, मेरी ताकत को तुम इतनी आसानी से कैसे समझ सकते हो? मोकिन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अनादि सत्य तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई और उसने एक ही बार में कई धुंधली आकृतियों को मार डाला। बैंग बैंग बैंग। भागने से पहले ही तलवार की रोशनी से कई धुंधली आकृतियां खून से लथपथ धुंध में बदल गईं। बुरे स्काई स्पेस में सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन ने मूल रूप से कार्रवाई करने का इरादा किया था, लेकिन जब उसने मोकिन को द बिगिनिंग सोर्स का उपयोग करते देखा, तो उसने यह विचार छोड़ दिया, क्योंकि उसने भी कभी अंधकार में अनादि स्रोत को नहीं देखा था। ये स्वर्ग विरोधी उत्पत्ति शक्ति क्या मोकिन के शरीर प्राप्त करने के बाद उसे गायब नहीं हो जाना चाहिए था? यह अभी क्यों दिखाई दे रहा था? सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन के मन में एक बड़ा सवाल था। वह सोच रही थी कि मोकिन ने सबको कैसे धोखा दिया। यहाँ तक कि रहस्यमय येशी ने भी हैरानी का भाव दिखाया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका पति अभी भी संपूर्ण अनादि स्रोत शक्ति का उपयोग कर सकता है। बहन जी, क्या मेरे छोटे पति ने शरीर प्राप्त करने के बाद अपनी अनादि शक्ति का आधा हिस्सा नहीं खो दिया था? अब वो संपूर्ण अनादि स्रोत शक्ति का उपयोग क्यों कर सकता है? सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन के सवालों का सामना करते हुए येशी भी असमंजस में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। इसी बीच 99वें स्वर्ग का पूरा बादल सागर खून से लाल हो गया था। मोकिन ने निर्भीक भाव से भाग्य मंदिर के महल परिसर का जायजा लिया, जो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। डेस्टिनी टेंपल के सभी अलग बीकन और शिशु मर चुके थे, एक भी जीवित प्राणी नहीं बचा था। हे तुम तो बहुत जल्दी भाग निकले। मोकिन ने एक खूनी बादल पर कदम रखा और पास ही बादलों के सागर में धीरे-धीरे विलीन होते हुए एक अंतराल को देखा, जो स्पष्ट रूप से हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र की ओर जाने वाला एक स्थानिक मार्ग था। दिव्य पुत्र मो, इतना घमंडी मत बनो। डेस्टिनी के टेंपल मास्टर के नेतृत्व में एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली बल है। जब नियति का मंदिर स्वामी पथहीन क्षेत्र से बाहर निकलकर मूल के परिवार का दिव्य पुत्र बन जाता है, तो वह निश्चित रूप से शक्तिशाली विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हुए हत्याओं के रास्ते पर चलकर अनादिकाल की भूमि तक पहुंचेगा। स्थानिक दरार के विलय से एक ठंडी महिला की आवाज आई, उसकी आकृति संभवतः पहले ही हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। मोकिन के चेहरे पर इस बर्फीली महिला की आवाज को सुनकर कोई भाव नहीं आया, बल्कि उसे यह कुछ हद तक हास्यास्पद भी लगी। यद्यपि ओरिजिन के परिवार शक्तिशाली था, लेकिन उसने सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन से जाना कि इन्हें गॉडलैंड और भी अधिक रहस्यमय था। उन्होंने पथहीन प्राणियों को अपनी आंखों में भी नहीं डाला, जो कि जन्मजात देववंश की शक्ति को दिखाने के लिए पर्याप्त था। इसलिए मोकिन को हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र में जाकर भाग्य के मंदिर के स्वामी का शिकार करने की कोई जल्दी नहीं थी। अगर वह उसका पीछा करता है, तो भाग्य का मंदिर स्वामी वापस मूल दुनिया में भाग सकता है, जिससे प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। बेहतर होगा कि हम 1000 साल बाद होने वाले उत्पत्ति युद्ध का इंतजार करें और एक ही झटके में उत्पत्ति परिवार का सफाया कर दें। एक और चींटी कुएं की तलहटी से आसमान को देख रही है। मोकिन ने अपना सिर हिलाया और बुरे स्काई स्पेस की ओर मुड़ गया। वो साधना करने के लिए अनंत भूमि में लौटना चाहता था। एक बार जब उसकी साधना पथहीनता के स्तर तक पहुंच जाएगी, तो वह अंतरिक्ष में सीमा सागर में जाकर वो परिवार के प्रथम पूर्व से जन्मजात देववंश के सभी रहस्यों के बारे में पूछेगा। पतिदेव, अब आगे आपका क्या इरादा है? क्या तुम अभी भी हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र में भाग्य के मंदिर के स्वामी को समाप्त करने जा रहे हो? जैसे ही मोकिन बुरे स्काई स्पेस में लौटा, उसने येशी की पूछताछ सुनी। कोई जल्दी नहीं है, मैं कुछ समय और साधना करने की योजना बना रहा हूं, फिर अंतरिक्ष में सीमा सागर में जाकर उस बूढ़े व्यक्ति प्रथम पूर्व से पूछूंगा कि उसने वो परिवार की उत्पत्ति के बारे में कितने रहस्य छिपा रखे हैं। मोकिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और बुरे स्काई स्पेस को अनेक आरंभिक भूमि की ओर उड़ने के लिए प्रेरित किया। येशी सोच में डूबी हुई सिर झुकाए बैठी रही और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। मेरे प्यारे पति, मुझे अभी नियति की नदी पर कुछ काम निपटाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अनेक आरंभों की भूमि पर वापस नहीं लौटूंगी। ओह, भाग्य निर्धारक से आपकी कितनी दुश्मनी है कि आपको उसे खत्म करना ही होगा। मोकिन ने पीछे खड़ी सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन की ओर मुड़कर देखा और पाया कि उसका चेहरा थोड़ा स्वाभाविक था। भाग्य निर्धारक और मेरे बीच कोई खास दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे सफलता पाने के लिए भाग्य के दिव्य वृक्ष को हासिल करना होगा, इसलिए मुझे भाग्य की नदी पर जाना होगा। सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन की व्याख्या सुनकर मोकिन की होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने उसे अपनी बाहों में भरने के लिए हाथ बढ़ाया। जल्दी नहीं है, जब तुम यहाँ होगी, तो मैं तुम्हें इतनी जल्दी कैसे जाने दे सकता हूँ? मोकिन ने मुस्कुराते हुए सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन के काले बालों को धीरे से सहलाया, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये शी भी चलकर आई और उसने सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन के हाथ में अपना हाथ डाल दिया। हे सिस्टर शिनयू, इस बार तुम बच नहीं सकते। तुम शरारती छोटी बच्ची, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें कड़ी सजा देने वाली हूँ। सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन मोकिन के आलिंगन से मुक्त हो गई और बुरे स्काई स्पेस में येशी के साथ चंचल नोक-झोंक करने लगी। जैसे जैसे वे मौज मस्ती करते थे, वे कभी-कभी मनमोहक दृश्यों का एक विशाल विस्तार प्रकट करते थे, जो मोकिन के लिए काफी सुखद अनुभव था। अंत में मोकिन ने हाथ बढ़ाकर दोनों महिलाओं को अपनी बाहों में भर लिया और बुरे स्काई स्पेस को अनादिकाल की भूमि की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मोकिन और दोनों महिलाओं के जाने के बाद उच्च स्वर से प्राचीन अस्तित्व 99वें स्वर्ग में पहुंचे।
जब इन प्राचीन प्राणियों ने 99वें स्वर्ग को देखा तो बादलों का पूरा सागर खून से लाल हो गया था और वे बादल जो कभी ब्राइटनेस में प्रकाश उत्सर्जित करते थे गायब हो गए थे। उनकी जगह पर आकाश में एक रक्तम आभा छा गई और इसे अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त करने में हजारों साल लग जाएंगे। हाय, 99वां स्वर्ग पल भर में ही नष्ट हो गया। क्या सर्वोच्च स्वर्गों से ऊपर की दिव्य दाव चेतना सचमुच बस निष्क्रिय बैठी रहती है और कुछ नहीं करती? एक प्राचीन सत्ता ने शोक से आह भरी और 99वें स्वर्ग के ऊपर गहरे आकाश की ओर देखा जहां उच्च स्वर्गों के ऊपर की दिव्य दाव चेतना निवास करती थी। बूढ़े भूत कौन जानता था कि वो परिवार का दिव्य पुत्र नादिका का स्वामी था। ये काफी अच्छा है कि उसने दिव्य मास्टर ट्रूडाइव को भी नष्ट नहीं किया। अब भी तुम आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हारी आवाज सुन लेगा और वापस आकर दिव्य मास्टर ट्रूलियम को भी नष्ट कर देगा? एक प्राचीन हस्ती ने रक्तपात के बादलों के बीच युद्ध की स्थिति का जायजा लिया और सम्राट को कान को याद दिलाना नहीं भूली। उसने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि वह ज्यादा बात न करे, अन्यथा अगर मोकिन ने अचानक हमला कर दिया तो दिव्य मास्टर ट्रूलियम भी नष्ट हो सकता है। ठीक है, मैं समझता हूँ। सम्राट हुकान की आवाज 99वें स्वर्ग में गूंजी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। कुछ ही बूढ़े लोग बचे थे जो 99वें स्वर्ग में हर जगह खोज रहे थे, इस उम्मीद में कि नियति मंदिर के विनाश के बाद कोई दाव कलाकृतियां बची रह जाएंगी। उच्च स्वर्गों के ऊपर अराजकता तारा सागर की गहराई में एक प्राचीन अंधेरे और निर्जीव तारे पर आलीशान वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 99वें स्वर्ग की ओर देखा। डेस्टिनी टेंपल पूरी तरह नष्ट हो चुका है। मुझे नहीं पता कि परिवार ने मेरे शरीर को कठपुतली में बदल दिया और ओरिजिन की शक्ति निकाली। क्या कि झांकियों की शक्ति 5वें चरण में प्रवेश कर चुकी है? अध्याय 239 उत्पत्ति के स्वामी प्रकट होते हैं और ये रहस्य छुपाती है। आलीशान वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने खुद से कुछ बुद्ध बुलाया, अपनी नजरें हटाई और अपने पीछे अराजकता तारा सागर में छिपी उत्पत्ति की दुनिया को देखने के लिए मुड़ गया। मुझे उम्मीद है कि मेरी गोल्डन सिकारा शेडित शेप तकनीक प्राचीन देवता वंश के पीछा करने से बचने में सक्षम होगी। और ये परिवार एक बार जब मैं छठे चरण में प्रवेश कर लूंगा तो मैं निश्चित रूप से मूल दुनिया में वापस जाऊंगा और आपके पर्रिवार की 18 पीढ़ियों का सफाया कर दूंगा। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उत्पत्ति का स्वामी था जिसने प्राचीन देवताओं के पूर्वज के शरीर पर अधिकार करने के लिए स्वर्ण द्वारा अपना खून उतारने की तकनीक का इस्तेमाल किया था। जहां तक इस बात का सवाल है कि परिवार द्वारा उसके दूसरे शरीर को कठपुतली में क्यों बदला गया, ये सब एक साजिश का हिस्सा था। क्योंकि वह लंबे समय से प्राचीन देव वंश के पुराने पूर्वज के शरीर की लालसा रखता था और साथ ही मूल परिवार के मुखिया की झांकियों के अचानक हमले में बुरी तरह घायल हो गया था। उसने वास्तविकता के स्वामी द्वारा बुरी तरह से घायल किए गए शरीर को त्याग दिया और प्राचीन देवताओं के पूर्वज को अपने वश में करने की ओर मुड़ गया। इसके चलते 9 स्वर्गों के शिखर पर स्थित प्राचीन देववंश क्रोधित हो गया और लगातार उसका पीछा करने लगा। इसके अलावा प्राचीन देववंश की पैतृक भूमि में उन्होंने कई छठे चरण के शक्तिशाली व्यक्तियों को देखा था जो चरम भौतिक प्राणियों के तुल्य थे। फिलहाल उसके पास प्राचीन देववंश से मुकाबला करने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह केवल हर जगह छिप सकता था। अंतिम पुराण के युग के दौरान उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मूल के परिवार के झांकियों ने अपना रूप धारण कर लिया और स्वर्गीय पंखों वाले देवता कबीले पर घात लगाकर हमला किया। अंततः उसने स्वर्गीय पंखों वाले देववंश की उस छोटी लड़की का पीछा करते हुए उसे अंतरिक्ष समय सीमा सागर में ले गया जहां मास्टरमाइंड की तलवार के वार से उसकी मृत्यु हो गई। ये सोचकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर भय के भाव आ गए और उसने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। सच्ची और जीविए जो इस योजना की मुख्य योजनाकारों में से एक है ने कम से कम अपने क्षेत्र में 7वें चरण या शायद 8वें चरण में भी प्रवेश कर लिया है। लेकिन वह नादिका के भगवान को ये बात क्यों नहीं बताती? वह आखिर करना क्या चाहती है? अगर वह कार्रवाई करे तो वह आसानी से अबोधाय हंस को पलट सकती है। ऐसा क्यों लगता है कि वह लगातार नादिका के स्वामी को अनुभव प्राप्त करने दे रही है? वह तो एक दाव रक्षक की तरह है जो उसके साथ रहकर उसकी रक्षा कर रही है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने मन ही मन बुदबुदाते हुए सोचा कि सच्चे भगवान जीविए जो स्पष्ट रूप से एक अजय सत्ता थे ने उच्च स्वर के ऊपर फिर से प्रहार करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की? वह सचमुच हैरान था, वह आसानी से सबको कुचल सकती थी, फिर भी उसने नादिका के स्वामी को अपने हिसाब से काम करने दिया। सृष्टिकर्ता ईश्वर भौतिक प्राणी जनजाति ईश्वर वंश की सब अंततः इसका प्रतिनिधित्व करता है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, फिर कुछ बुदबुदाया और चूंकि वह इसका हल नहीं निकाल सका इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर गायब हो गया। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चले जाने के बाद सारे सफेद कपड़े पहने एक प्रेत धीरे-धीरे प्रकट हुआ। सुनहरा सितारा कितनी शानदार तरीके से अपना खून उतार रहा है। उत्पत्ति के स्वामी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप प्राचीन देवताओं के पूर्वज को धारण करेंगे। ये देखकर मुझे वाकई आश्चर्य हुआ। हालांकि कुछ मामलों में आपको दखल नहीं देना चाहिए। इस महल के लिए आपको शालीनता बरतनी चाहिए। अन्यथा ये महल निश्चित रूप से उत्पत्ति जगत का नाश कर देगा, संपूर्ण उत्पत्ति शक्ति को निकाल लेगा और साथ ही मेरे पति की शक्ति को भी बढ़ा देगा। सारे सफेद वस्त्र पहने उस प्रेत ने भावहीनता से ठंडे स्वर में बात की और उदासीनता से देखकर रहा जब उत्पत्ति के स्वामी प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर चले गए। हम मेरे पति आखिर कर क्या रहे हैं? सारे सफेद वस्त्र में लिपटी उस प्रेत आत्मा ने एक धीमी सी गुनगुनाहट निकाली, उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आकृति धीरे-धीरे अस्थिर होती गई, अंततः प्रकाश के कणों में परिवर्तित होकर गायब हो गई। उस भूमि में जहां कोई आरंभ नहीं है, हरे भरे और भव्य पहाड़ों ने समुद्र को घेर रखा था और समुद्र में एक बीच सफेद धुंध से ढका हुआ था जिसमें धुंध के भीतर आड़ू के फूलों का जंगल धुंधला सा दिखाई दे रहा था। आसपास की पर्वत चोटियों से द्वीप की ओर देखने पर प्राचीन महल और मंडप धुंधले रूप से दिखाई देते थे। अनादिकाल के कक्ष के अंदर एक प्राचीन आकर्षण वाले कमरे में लकड़ी के पलंग के हिलने की चरमराहट की आवाज के साथ-साथ कभी-कभी दूध बेकराही गूंजती थी। समय बीतता गया, एक महीने से अधिक समय गुजर गया चहचहाट के साथ। एक हरे भरे आड़ू के पेड़ के नीचे ये शीख सारी सफेद पोशाक में झूले पर बैठी थी जबकि मोकिन पीछे से झूले को धक्का दे रहा था जिससे वह आगे पीछे झूल रहा था। समय-समय पर आड़ू के पेड़ से पक्षियों की आवाज आती थी जिससे मोकिन अनजाने में ऊपर की ओर देखने लगती थी। शीर, जल्दी से अपने पति को बताओ कि तुमने कितने राज्य छिपा रखे हैं। हे पतिदेव, अगर आप शीर एक की अच्छी सेवा करेंगे तो शीर एक आपको बता देगा। ये शीर झूले पर बैठी थी, उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, कुछ नदियों उसके खूबसूरत चेहरे पर आगे रही थी। एक मुलायम सफेद जालीदार कमरबंद ने उसकी पत्नी कमर को कस रखा था जिससे उसका महत्व सुलभ शरीर निखर रहा था। उसकी सारी सफेद पोशाक के नीचे उसकी लंबी खूबसूरत टांगें हल्की-हल्की दिखाई दे रही थी और उसके गोरे कोमल पैर हल्के से मुड़े हुए थे। मोकिन नीचे देख सकती थी और उसे अपने गर्भ से उभरे हुए स्तन दिखाई दे रहे थे जिनके बीच से मोहब्बत सफेद परिदृश्य की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। छोटी बच्ची, अगर तुम कुछ कहना नहीं चाहती तो मत कहो, मोकिन ने असहाय भाव से कहा। जब से उन दोनों ने साथ में रात बिताई थी तब से शिन्वी नाम की उस लड़की ने उसे बताया था कि शीर नाम की यह लड़की कई बातें छिपा रही है। लेकिन जब भी वो पूछता ये छोटी लड़की हमेशा स्पष्ट और औपचारिक जवाब देती थी। ये सोचते ही मोकिन ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। ये छोटी बच्ची हमेशा उसे चिपकी रहती थी, इसलिए एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसके राज खुल जाएंगे। ओह पति, ऐसा नहीं है कि शीर आपको बताना नहीं चाहता, बात सिर्फ इतनी है कि आपको अनादि पदार्थ नहीं माना जा सकता। जब आपका क्षेत्र छठे चरण में प्रवेश करेगा तो कई चीजें सुलभ हो जाएंगी और साथ ही जी एक साथ शून्य पदार्थ नहीं है। शीर ने शून्य उत्पत्ति को नियंत्रित करके शून्य पदार्थ का रूप धारण कर लिया। संक्षेप में, एक बार जब आप भाग्य के मंदिर के स्वामी और उनके परिवार से निपट लेंगे तो आप संभवतः छठे चरण में भी प्रवेश कर जाएंगे और फिर आपको स्वाभाविक रूप से सब कुछ पता चल जाएगा। और साथ ही शी एक की दिव्य आत्मा लंबे समय से अपने पति की आत्मा के साथ समाहित है, इसलिए कुछ बातें शी एक को कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब आप एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से जान जाएंगे। ये शी ने अपना सिर घुमाकर और मुंह फुलाकर समझाना शुरू किया। उसे डर था कि उसका पति ज्यादा सोचेगा और उसकी बात को गलत समझेगा। मोकिन को ये शी की समझाने की उत्सुकता कुछ हद तक मनोरंजक लगी। बेवकूफ लड़की, तुम क्या कह रही हो? आपके पति को पता है कि साधना का मार्ग अनंत है और कोई भी कभी संकीर्ण मानसिकता वाला नहीं हो सकता। इस दुनिया में निश्चित रूप से ऊपरी स्वर्ग से भी अधिक शक्तिशाली स्तर मौजूद है, बस आपके पति का अभी तक उनसे सामना नहीं हुआ है। मोकिन मुस्कुराया, झूले को धकेलना बंद कर दिया। ये शी को अपनी बाहों में खींच लिया और खुद झूले पर बैठ गया। शी को लगा था कि आप इस बारे में ज्यादा सोचेंगे पतिदेव। मोकिन ने हाथ बढ़ाकर शरारती अंदाज में उसकी नाक पर उंगली मारी और बिना कुछ बोले मुस्कुरा दी, क्योंकि वह जानता था कि दुनिया में उससे भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व अवश्य होंगे, बस अभी तक उसका उनसे सामना नहीं हुआ था। इसके अलावा चूंकि उनका जन्म नारी स्रोत के विकास से हुआ था, इसलिए उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनकी प्रतिभा दूसरों से कमतर होगी। पति प्राणी के रूप में अपने वर्तमान क्षेत्र के साथ ही वह 5वें चरण के अस्तित्व को नष्ट करने और यहां तक कि छठे चरण के अस्तित्व से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था। यदि वह नारी स्रोत की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय करने में लापरवाही बरतता है तो जब तक किसी उच्चतर लोक से कोई अस्तित्व प्रकट नहीं होता, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोकिन आकाश के नीचे जय था, क्योंकि निसंदेह अनादि स्रोत ही सर्वोच्च स्वर्ग में शक्ति का सबसे शुद्ध स्रोत है। उच्च स्वर्गों के ऊपर स्थित असंख्य उत्पत्ति शक्तियां सभी उस भूमि से विकसित हुई हैं जिसका कोई आरंभ नहीं है। अनादि स्रोत को सभी चीजों का मूल कहा जा सकता है, जो शून्य से कुछ और कुछ से शून्य तक का स्रोत है। हर चीज की शुरुआत और अंत होता है, जहां शुरुआत होती है वहां अंत भी होता है। मोकिन के नियंत्रण में मौजूद अनादि स्रोत शक्ति को संसार की हर चीज को समाहित करने वाला कहा जा सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि अन्य मूल शक्तियों में भी आगे बढ़ने, चेतना का पुनर्जन्म लेने और भौतिक प्राणी बनने की संभावना होती है। और अन्य प्राणी साधना से शुरू करके अपनी उत्पत्ति का विकास करते हैं, एक आंतरिक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और अपने स्वयं के मार्ग पर चलते हैं। अंततः वे भी उत्पत्ति के स्वामी बन जाएंगे जो भौतिक प्राणियों के समकक्ष होंगे। अध्याय 240 स्वर्गीय कुल के जी कुल के बुजुर्ग और वान कुल के बुजुर्ग शतरंज खेलते हैं। 7वें चरण के बारे में मोकिन को नहीं पता था कि यह क्या दर्शाता है, शायद केवल ये शी जानती थी। मोकिन यह नहीं भूली थी कि यह छोटी लड़की पर्दे के पीछे की साजिशकर्ताओं में से एक थी और संभवतः वही कुछ घटनाओं को आगे बढ़ा रही थी। पतिदेव, बहन श्री न्यू भाग्य के दिव्य वृक्ष की खोज में विशाल अंतरिक्ष समय में लौट चुकी हैं, क्या हमें भी जाकर देखना चाहिए? चलो भाग्य निर्धारक के बगल में बैठे उस रहस्यमय व्यक्ति से मिलने चलते हैं।
ये शी ने मोकिन की ओर देखा, ये जानने के लिए कि क्या उसका पति भाग्य की नदी का दौरा करने के लिए विशाल अंतरिक्ष समय में वापस जाना चाहता है। आखिरकार भाग्य का दिव्य वृक्ष विशाल अंतरिक्ष समय में भाग्य की नदी के भीतर उगा था और किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर कौन-कौन सी शक्तिशाली शक्तियां छिपी हुई हैं। समय की नदी थोड़ी बेहतर थी, कम से कम अधिकांश प्राचीन जीव इतिहास में प्रकट हो चुके थे और वे यूं ही दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हालांकि नियति की नदी में रहने वाले प्राचीन जीव अलग थे, उनमें से अधिकांश पुनर्जन्म के भाग्य से बचना चाहते थे, यही कारण था कि वे स्वेच्छा से इसके भीतर छिप गए थे। इसके अलावा नियति की नदी अधिकतर ऐसे व्यक्तियों से भरी हुई थी जिनका भाग्य एकांत और दुर्भाग्य के लिए नियत था और लगभग हर प्राचीन प्राणी अपने भाग्य से बचने और अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि कुछ लोग भाग्य में विश्वास नहीं करते थे और भाग्य की नदी को पलटना चाहते थे। ये शी को चिंता थी कि सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन को खतरा हो सकता है, इसलिए वह भाग्य की नदी की जांच करने के लिए विशाल अंतरिक्ष में वापस लौटना चाहती थी। जिन यूं पांचवें चरण के अमर प्रभुत्व के शिखर पर एक शक्तिशाली योद्धा है, उसे किसी भी दुर्घटना का सामना नहीं करना चाहिए। लेकिन जाकर देखने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे भी नियति की नदी में छिपी पुरानी कलाकृतियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अपनी बाहों में समाई खूबसूरत लड़की को बिना पलक झपकाए उसे घूरते हुए देखकर मोकिन ने उसकी बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। ठीक है, अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं और विशाल अंतरिक्ष समय में लौटते हैं। ये शी मोकिन के आलिंगन से निकली, उसका हाथ पकड़ा और लैंड ऑफ नो बिगिनिंग के बाहर स्थित बुरियल स्काई स्पेस टाइम की ओर चल पड़ी। कुछ समय बाद मोकिन और ये शी बुरियल स्काई स्पेस टाइम के माध्यम से विशाल स्पेस टाइम में लौट आए। विशाल स्पेस टाइम ऊपरी क्षेत्र बंजर भगवान प्राचीन डोमेन। बंजर देवता प्राचीन क्षेत्र का पूरा आकाश काले बादलों से ढका हुआ था, बिजली कड़क रही थी और गरज रही थी, सूर्य का प्रकाश कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये भाग्य के दिव्य वृक्ष का जन्मस्थान भी था। विशाल बंजर प्राचीन देवलोक के भीतर भाग्य की नदी अनंत रूप से बहती रही, उसकी धाराएं आदि क्षेत्र में फैलती गई और जहां भी वह बहती गई अपने पीछे एक असीम और निर्जन महासागर छोड़ती चली गई। भाग्य की नदी पर कई प्राचीन नावें चलती थी और कुछ प्राणी सड़क के नीचे के खतरों का परीक्षण करने के लिए अपनी लंबी तलवारों का उपयोग करके तलवार की रोशनी भी छोड़ते थे। इसके अलावा भाग्य की नदी से पानी की एक बूंद भी विशाल महासागर में परिवर्तित हो सकती थी और भाग्य की नदी के प्रवाह के निशान आसपास के लगभग सभी प्राचीन क्षेत्रों में पाए गए थे। दूसरे चाचा, बंजर प्राचीन देवलोक में कोई जीवित प्राणी नहीं है, तो हम यहाँ क्यों आए हैं? एक प्राचीन नाव पर दो अधेड़ उम्र के पुरुष और एक युवा लड़का और लड़की सवार थे। बोलने वाली एक युवती थी जिसने नीले रंग की चमकदार पोशाक पहनी हुई थी, उसका चेहरा युवा और आकर्षक था और वह 14 या 15 वर्ष से अधिक नहीं लग रही थी। जी वह दिव्य उत्पत्ति का फूल जिसका उल्लेख पूर्वज ने किया था, नियति की नदी के भीतर उगता है। दूसरे चाचा ने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह जगह उतनी मजेदार नहीं है जितनी तुम कल्पना करते हो, लेकिन फिर भी तुम साथ आने पर अड़े रहे। आलीशान वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी चंचल युवा भतीजी को देखा, उसके चेहरे पर बेबसी के भाव थे। वे पूर्व के विशाल ब्रह्मांड में स्थित स्वदफन क्षेत्र से दिव्य जाति के जी परिवार के सदस्य थे। वे दोनों अधेड़ उम्र के पुरुष दूसरे वरिष्ठ थे, जी परिवार के जी चांगी और तीसरे बुजुर्ग जी चांगी। लड़की का नाम जीजेन था और लड़का उसका छोटा भाई जीजेहाओ था। वे दिव्य वंश के दिव्य पुत्र जीजेन के छोटे भाई और बहन भी थे। ओह दूसरे चाचा, मैंने भाई जीशन को बस इतना कहते सुना था कि आप इस बार जरूर मजेदार जगहों पर जाएंगे, इसलिए मैं आपके साथ आ गया। किसने सोचा होगा कि वह धूर्त भाई अपनी प्यारी बहन को छोड़कर अपनी भाभी के साथ दो लोगों की दुनिया बसा लेगा। जीजेन का युवा और आकर्षक चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था, वह चाहती थी कि वह उस दुष्ट भाई से हिसाब बराबर करने के लिए विशाल प्राचीन क्षेत्र में वापस लौट सके। दूसरी बहन भाई जीशन और भाभी हजारों वर्षों की साधना के बाद केवल एक बार मिले हैं, क्या आप भाई जीशन और भाभी को परेशान करने की हिम्मत रखती हैं? जीजेहाओ ने अपनी दूसरी बहन की ओर देखा, उसके चेहरे पर भय का भाव था, फिर भी वह अपने बड़े भाई के लिए बोलना चाहता था। ज़ेहाओ, क्या तुम यह इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें मार खाने की तीव्र इच्छा हो रही है? क्या बड़ी बहन ने तुम्हें कुछ दिनों तक साधना करने की सजा नहीं दी थी, तो तुम बड़ी बहन की बात न मानने की हिम्मत कैसे करते हो? जीजेन ने अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया, अपने भाई का कान पकड़ा और उसे फटकार लगाई। आह देखो, दूसरी बहन छोटा भाई गलत था। जी परिवार के दोनों बड़े बुजुर्गों ने उस जीवन जोड़ी को फिर से झगड़ते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। ठीक है जीन, अपने भाई को तंग करना बंद करो। जब दूसरे चाचा और तीसरे चाचा को वह दिव्य उत्पत्ति का फूल मिल जाएगा जिसके बारे में पुराने पूर्वज ने बात की थी, तो हम तुम दोनों भाई बहनों को प्राचीन बंजर भूमि के देवनगर में खेलने ले जाएंगे। दूसरे चाचा, आपने सही कहा था, अब आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। जो भी झूठ बोलता है वह एक नासमझ है। जीजेन ने अपने भाई को छोड़ दिया और हल्के से हंसते हुए अपने दूसरे चाचा की ओर मुड़ी। ठीक है। दूसरे चाचा भी सहमत हैं, मैं सचमुच तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, छोटी बच्ची। जी चांकी का चेहरा बेबसी से भरा हुआ था और वह केवल सहमति में सिर हिला सका। वूश अचानक समुद्र के पार से तेज हवा का एक झोंका आया, जिससे जी परिवार की नाव लगातार डगमगाने लगी। हा। जी चांकी, क्या आप अपनी भतीजी का विवाह मेरे बेटे वानतेन से करवाना चाहेंगे? अचानक हंसी की एक जोरदार आवाज आई, जिससे जी जेन का छोटा सा चेहरा नाखुशी से भर गया। जी परिवार के दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। वे समुद्र में थोड़ी दूर से धीरे-धीरे पास आ रही वान परिवार की नाव को ध्यान से देख रहे थे। वान परिवार की नाव पर एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक गर्वित दिखने वाला युवक सवार थे। वे विशाल प्राचीन क्षेत्र के चांगशेन वान परिवार के ग्रैंड एल्डर वान जेनटियन और उनके सबसे छोटे बेटे वानतेन थे। वान जेनटियन, अगर वान परिवार का सफाया होना ही है, तो आप सीधे-सीधे कह दीजिए। ये पूजनीय व्यक्ति तुरंत दिव्य जाति को आपके वान परिवार पर हमला करने की सूचना देगा। बियॉन्ड 7 स्टेज पर जी चांकी की साधना शक्ति तुरंत भड़क उठी, जिससे आसपास की सभी तेज हवाएं रुक गईं और उनके चेहरे पर उदासी और अनिश्चितता के भाव बदलते रहे। हे जी चांकी, मेरा वान परिवार पहले ही 3 तारा गठबंधन में शामिल हो चुका है। क्या तुम्हारी दिव्य जाति मेरे वान परिवार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की हिम्मत करती है? तुम्हारी दिव्य जाति के वे कुछ प्राचीन पूर्वज अधिक से अधिक साधना के असीम स्तर पर हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि असीम तारा गठबंधन दिव्य जाति का विनाश कर देगा? वान जेनटियन ने व्यंग्य करते हुए दिव्य जाति के जी परिवार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, मानो जी परिवार पूरी तरह से उसके नियंत्रण में हो। तुम जी चांकी का वाक रह गया, काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तुम कौन हो? मेरा बेटा वानतेन एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी है और भविष्य में वह निश्चित रूप से पथहीन मार्ग पर चलेगा। अपनी भतीजी का विवाह मेरे पुत्र वानतेन से करने पर दिव्य जाति को बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। हालांकि वान जेनटियन के बगल में खड़ा युवक जलती हुई आंखों से जी परिवार की युवती को घूर रहा था और उसकी इच्छा थी कि वह इस छोटी सी सुंदरी को अपने नीचे दबाकर बेरहमी से उसका शोषण कर सके। छी, तुम्हारा वान परिवार सचमुच घिनौना है। तुम अब इस युवती की शादी अपने परिवार के उस मूर्ख से करवाना चाहते हो। जीजेन का चेहरा घृणा से भरा हुआ था, वह चाहती थी कि उसका दूसरा चाचा इस असभ्य बुरे व्यक्ति को सबक सिखाए। छोटी बच्ची, तुम्हारी जुबान वाकई बहुत तेज है। वान जेनटियन क्रोधित नहीं थे, उन्होंने बस वान परिवार की नाव से जी परिवार की नाव को समुद्र में आगे रोक दिया, मानो उन्हें पूरा भरोसा था कि जी परिवार कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। वान जेनटियन, यदि मेरी दिव्य जाति नौली देववंश के प्रति निष्ठा की शपथ ले ले, क्या आपको लगता है कि यह पूजनीय व्यक्ति आप पर हमला करने और आपको खत्म करने की हिम्मत करेगा? अध्याय 241 का प्रत्याशित परिचय। वान जेनटियन को पहले पूरा यकीन था कि जी परिवार ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन जी चांकी की बातें सुनकर वह चौंक गया। जब जीजेन ने नाइन लीगॉट प्लान के बारे में सुना, तो ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आया हो और उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्योंकि जब से वह समझने लायक हुई थी, तब से उसने अपने कबीले के सदस्यों को रोजाना नौली के पुराने दिव्य पुत्र के बारे में बात करते सुना था। लगभग 6 महीने पहले उसने ये भी सुना था कि नौली के दिव्य पुत्र ने अकेले ही कई महान लोगों और एक सच्चे लोग का विनाश कर दिया था। वह अपने पहले प्यार की उम्र में थी और अपनी महल में वह प्रतिदिन नौली के दिव्य पुत्र का चित्र देखती थी, जो एक निर्वासित अमर के समान सुंदर था। स्वाभाविक रूप से वह नौली के दिव्य पुत्र के प्रति प्रशंसा रखती थी। कोई भी युवती वसंत ऋतु की बुखार से अछूती नहीं होती और वह भी अपवाद नहीं थी। जी चांकी, नाइन लीगॉट प्लान से लोगों को डराने की कोशिश मत करो। वे तुम्हारे स्वर्गीय कुल के आत्मसमर्पण को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। हे वान जेनटियन, तो मुझे वास्तव में खेद है। स्वर्गीय वंश हजारों साल पहले शेन जीजेट मंडल का हिस्सा बन गया था जब ऊपरी क्षेत्र की शुरुआत हुई थी। चूंकि यह सिंहासन तुम्हें मिटाने वाला है, तो बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें एक भ्रमित प्रेत बनकर न रहने दूं। इस रहस्य को बताने में क्या हर्ज है? जी चांकी के बोलने के बाद उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई और वह आगे बढ़कर वान जेनटियन के सामने आ गया। जी, इस आसन को नहीं पता कि तुम जो प्रथम चरण के पारलौकिक प्राणी हो, यहाँ दिखावा करने की हिम्मत कहां से लाए? स्विश, एक तेज तलवार निकली। वान जेनटियन और उनके बेटे वानतेन पूरी तरह से अचंभित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जी परिवार के दूसरे बड़े बुजुर्ग वास्तव में हमला करने की हिम्मत करेंगे। टकराना, चिंगारियां उठी, एक भयंकर टक्कर की आवाज सुनाई दी और जी चांकी बुरी तरह हिल गया। खून थूकते हुए पीछे की ओर जा गिरा। वान जेनटियन और उनके बेटे के सामने एक सुनहरी रोशनी की बाधा प्रकट हुई, जिसने उन दोनों को घेर लिया। दाववादी वस्त्रधारी एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकाश अवरोध के बाहर निकला और ठंडे भाव से खून उगलते हुए पीछे की ओर उड़ती चांकी को देखने लगा। ये बूढ़ा आदमी सोचता है कि तुम चींटी हो। तुम जैसे मात्र पालौकिक प्राणी की हिम्मत कैसे हुई इस बूढ़े व्यक्ति के वंशज पर हाथ डालने की? बूढ़े आदमी के ठंडे शब्दों ने जी परिवार के सदस्यों के चेहरे बिगाड़ दिए। जी जेन और उसका भाई तुम्हारी सांस तक नहीं ले पा रहे थे और अपनी जगह पर जम गए थे। जी चांकी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वान परिवार की नाव पर बैठे हुए व्यक्ति को ध्यान से देखा। छी, जी चांकी ने ताजा खून का एक घूंट फूंका, अपने शरीर को स्थिर किया। उसका चेहरा पीला और कमजोर था, स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था। बूढ़े वान, तुम नौजवानों को धमका रहे हो। क्या तुम सचमुच वान परिवार का सफाया करना चाहते हो? हे, क्या तुम्हारे स्वर्गीय वंश में इसके लिए साहस है? यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हें नाइन लीगॉट प्लान में शर्म है, तुम जो चाहो कर सकते हो। इस बूढ़े आदमी को विश्वास नहीं है कि असीम तारा गठबंधन नौली देववंश से डरेगा। प्रकाश की सीमा के भीतर वान जेनटियन और उनके बेटे ने अपने विरुद्ध पूर्वज को एक ही हथेली से जी परिवार के एक बुजुर्ग को गंभीर रूप से घायल करते हुए देखा और वे अत्यधिक प्रसन्न हुए।
जी चाणक्य, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या तुम्हें लगता है कि नाइन वॉट प्लान पर भरोसा करने से तुम अजय हो जाओगे? जब असीम तारा गठबंधन प्राचीन देव वंश के साथ मिलकर नौवीं देव वंश का सफाया करेगा, तब देखना कि तुम्हारा स्वर्गीय वंश कैसे अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। स्विश। हालांकि जैसे ही वान जेंटियन की उपहास भरी हंसी थमी, तलवार की एक तेज रोशनी ने सीधे वान परिवार के बुजुर्ग पूर्वज को खून की धुंध में बदल दिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वान जेंटियन खाली निगाहों से देखता रहा, अपने पूर्वज के नरक के राजा से मिलने जाने पर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपके वान परिवार का जीवन वाकई बहुत दृढ़ है। जब अंधकार ने उस विशाल प्राचीन क्षेत्र को निगल लिया था, तब मुझे लगा था कि वान परिवार का सफाया हो गया है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप सचमुच असीम तारा गठबंधन में शरण लेंगे। बूम बूम बूम। अंतरिक्ष में लगातार गर्जना होती रही और रहस्यमय धुंध से भरपूर दफन आकाश अंतरिक्ष में प्रकट हुआ। काले सुनहरे दिव्य वस्त्र पहने मोकिन दफन आकाश अंतरिक्ष में से बाहर निकले। उनके राक्षस सफेद लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उनका चेहरा सुंदर और राक्षसी था, मानो कोई युद्ध देवता अवतरित हो रहा हो। हालांकि ये शी अपनी सारी सफेद पोशाक में रहस्यमय धुंध से ढकी अपनी आकृति के साथ दफन आकाश से से बाहर नहीं निकली। मो, दिव्य पुत्र मो, क्या आप अबोध हाई हेवंस नहीं गए थे? आप कब लौटे? जब चाणक्य ने मोकिन को प्रकट होते देखा, तो उनके चेहरे पर तुरंत सम्मान का भाव आ गया और उन्होंने जल्दी से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जिसेन और उसका भाई अपने पहले के डर से उबर गए। उनके चेहरे जिज्ञासा से भरे हुए थे क्योंकि मोकिन को हवा में तैरते हुए देख रहे थे। वान जेंटियन और उसका बेटा मोकिन की आकृति को खाली निगाहों से देखते रहे। मूल रूप से उन्हें लगा था कि अपने पूर्वज की उपस्थिति में वे निश्चित रूप से स्वर्गीय कुल की युवा राजकुमारी को अपने साथ ले जा सकेंगे। अब उन्होंने सीधे युद्ध के देवता को उकसाया था। यह इतना दृढ़ कैसे हो सकता था? यह युद्ध देवता का द्वितीय निर्दयी व्यक्ति था जिसने एक वास्तविक दुनिया और लौकिक देवलोक का नाश कर दिया था। इस बार ऐसा लग रहा था कि वान परिवार का विनाश निश्चित है। दिव्य पुत्र मो, मुझे सचमुच नहीं पता था कि स्वर्गीय कुल पहले ही नौवीं देव कुल के आदेश में शामिल हो चुका है। और अभी जो कुछ हुआ वह वान परिवार के पूर्वज ने किया था। इसका हम पिता और पुत्र से कोई लेना देना नहीं है। मैं ईश्वर के पुत्र से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि वे हमारे पापों को अनदेखा करें और हमें पिता और पुत्र क्षमा करें। तेंद्र, तुम अपनी गलती स्वीकार करने के लिए घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? वान जेंटियन ने कहा और फिर जल्दी से अपने बेटे को घुटनों के बल नीचे खींच लिया। छी, बुरे आदमी, तुम सचमुच बेशर्म हो, अपने पुराने पूर्वज को इतनी जल्दी बेच लिया। जिसेन का चेहरा घृणा से भरा हुआ था। उसने कभी ऐसा नीच और निर्लज्ज व्यक्ति नहीं देखा था जो अपनी जान बचाने के लिए अपने पूर्वज को बेच दे। मोकिन ने वान परिवार के पिता और पुत्र की ओर नहीं देखा, बल्कि नीले रंग की चमकदार पोशाक पहने छोटी बच्ची पर एक नजर डाली। अचानक मोकिन की निगाहें दूर कहीं चली गईं। उसने जिसेन पर एक परिचित आकृति देखी। क्या वह लड़की नांगों किंग जियान गिर गई है? मोकिन ने अफसोस भरी आंखों से बुदबुदाया। उन्हें डिवाइन दाव हेवन एकेडमी की वो छोटी लड़की याद आई जो उन्हें दिन भर सीनियर ब्रदर कहकर पुकारती थी और उन्होंने कभी इस तरह उससे मिलने की उम्मीद नहीं की थी। भूल जाओ, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। अगर मैं अब तुम्हारी यादें वापस भी लौटा दूं, तो भी तुम वो छोटी बच्ची नहीं होगी। जिसेन ने मोकिन को खुद से बात करते हुए नांगों किंग जियान नाम का उल्लेख करते हुए सुना। इससे उसके मन में कुछ धुंधली छवियां उभर आईं और उसे मोकिन के प्रति एक अवर्णनीय निकटता का एहसास हुआ। आप दोनों जी परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, है ना? इन बाप बेटे की जिम्मेदारी आपकी ही है। जब तुम विशाल प्राचीन क्षेत्र में लौट आओ, तो जाकर मुझे शेष चीजें को सूचित कर देना। वो वान परिवार का सफाया करने की कार्रवाई करेगा। जी हां, दिव्य पुत्र मो, जी परिवार के दोनों बुजुर्गों ने सम्मानपूर्वक सहमति जताते हुए अपनी मुट्ठियां जोड़ लीं। मोकिन के बोलने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। जिसेन की ओर देखा और दफन आकाश से में लौटने के लिए मुड़ गया। मो, दिव्य पुत्र मो, क्या मैं आपका अनुसरण कर सकता हूं? जिसेन की शर्मीली आवाज सुनाई दी, जिससे मोकिन रुक गया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और धीरे से मुस्कुराया। छोटी बच्ची, जब तुम असीम स्तर में कदम रखोगी, तो तुम स्वाभाविक रूप से मुझे ऊंचे स्वर के ऊपर देखोगी। मो, दिव्य पुत्र मो, तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। जिसेन ने मोकिन को रियल स्काई स्पेस में कदम रखते हुए देखा और विदाई के तौर पर अपना छोटा हाथ हिलाते हुए देखा। जी परिवार के दोनों बुजुर्ग चुप रहे। दोनों ही असीम स्तर में प्रवेश कर चुके शक्तिशाली व्यक्ति थे और निश्चित रूप से वे जानते थे कि उनकी भतीजी कौन थी। जिसेन स्वाभाविक रूप से नांगोन प्राचीन वंश की देवी थी जो दिव्य दाउस्वर अकादमी में मो परिवार के दिव्य पुत्र की लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। हालांकि सुबुफान उस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति को नष्ट करने के बाद से मोकिन दिव्य दाउस्वर अकादमी में वापस नहीं लौटा था। और नांगोन किंग जियान दिव्य दाउस्वर अकादमी में एकांतवास के दौरान अपनी पारलौकिक प्राप्ति में असफल हो गई और मोकिन की लौटने की प्रतीक्षा किए बिना ही उसकी मृत्यु हो गई। अगर नांगोन प्राचीन कबीले को ये पता न चलता कि स्वर्गीय कबीले के पास आत्मा एकत्र करने की एक प्राचीन विधि है और कबीले के मुखिया को इसकी जानकारी न होती, तो स्थिति बिगड़ जाती। नांगोन वेंटियन स्वयं स्वर्ग को में आकर स्वर्ग कुल के प्रमुख से नांगोन किंग जियान की आत्मा को एकत्रित करने का अनुरोध कर रहे हैं। अन्यथा नांगोन किंग जियान का पतन बहुत पहले ही हो गया होता और आज जिसेन का अस्तित्व नहीं होता। बाद में नांगोन वेंटियन ने अपनी बेटी को सफलतापूर्वक पुनर्जन्म लेते हुए देखा, लेकिन उसकी यादें गायब थी, इसलिए उन्होंने उसे अस्थायी रूप से स्वर्गीय कुल के परिवार में रहने की अनुमति दे दी। अध्याय 242 किंग परिवार के ईश्वर पुत्र का अभिमान। इस प्रकार दोनों परिवार सहयोगी बन गए, लेकिन नांगोन वेंटियन ने अपनी जैविक बेटी को इस तरह बनते देखा। दिल टूट जाने के कारण वह नदी की नदी में उतर गया और गायब हो गया। आज तक नांगोन वेंटियन का कोई सुराग नहीं मिला है। वह अवश्य ही भाग्य की नदी में समा गया होगा। भाग्य को बदलने का एक ऐसा तरीका खोज रहा था जो ईश्वर के नियमों को चुनौती देता हो, सिर्फ इसलिए कि वह अपनी उस बेटी को वापस ला सके जिसे वह कभी जानता था। ज़ियिन, देखना बंद करो। दिव्य पुत्र मो पहले ही बहुत आगे बढ़ चुका है। जी चाणक्य ने अपनी उदास छोटी भतीजी को देखा। उनका चेहरा कोमलता से भरा हुआ था। इसका एकमात्र कारण यह था कि यह छोटी भतीजी हालांकि थोड़ी शरारती थी, लेकिन अपने बड़ों का बहुत सम्मान करती थी। इसलिए दिव्य वंश के जी परिवार के उच्च अधिकारियों ने उसके साथ एक बाहरी व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि छोटी राजकुमारी की तरह व्यवहार किया। तीसरे चाचा ज़ियिन समझ गई। जिसेन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। अचानक उसके दिमाग में उभरने वाली धुंधली छवियों ने उसे एक तरह के नुकसान का एहसास कराया। हाय, जी चाणक्य ने आंख भरी और फिर वान जेंटियन और उसके बेटे की ओर चल पड़ा। वान जेंटियन ने जी चाणक्य को एक लंबी तलवार के साथ पास आते देखा। उसका चेहरा भय से भर गया। तुम हमें नहीं मार सकते, बाप बेटे। छी, खून के छींटे पड़े। दो खून से लथपथ से बाहर उड़ गए। जी चाणक्य ने हाथ हिलाकर वान जेंटियन और उसके बेटे की आत्माओं को मिटा दिया। ये सब करने के बाद उसने जी परिवार की नाव को धीरे-धीरे समुद्र की ओर मोड़ दिया। इसी बीच नियति की नदी के ऊपर आकाश में मोकिन और ये शी दफन आकाश में सतह में खड़े होकर दूर से जी परिवार की नाव को जाते हुए देख रहे थे। पतिदेव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस लड़की के जियान कुछ विचलन का सामना करना पड़ेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह उसकी नियति थी कि उसे यह विपत्ति झेलनी पड़े। हम केवल उसके पिता नांगोन वेंटियन का इंतजार कर सकते हैं कि क्या वह नियति की नदी के भीतर भाग्य को बदलने का कोई साधारण तरीका खोज सकते हैं। अपने बगल से ये शी की मधुर आवाज सुनकर जो किसी दिव्य ध्वनि के समान थी, मोकिन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। केवल अपने स्वयं के मार्ग का निर्माण करके ही व्यक्ति भाग्य के पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा सकता है। भले ही यह पति उस छोटी बच्ची को उसकी यादें वापस लाने में मदद कर दे, फिर भी वह ऐसे नहीं रहेगी जैसी वह पहले थी। उसे उसके पूर्व स्वरूप में वापस लाने के लिए शायद पुनर्जन्म के देवता ही ऐसा कर सकते हैं। इस बिंदु पर मोकिन के चेहरे पर कुछ हैरानी के भाव आ गए। वह सोचने लगी कि पुनर्जन्म की स्वामी किंग फैंग की आत्मा क्यों गायब हो गई थी। पूरे विशाल अंतरिक्ष में उसका कोई निशान नहीं था। उसने सोचा कि क्या वह व्यक्ति किसी अन्य अंतरिक्ष में लोक में भाग गया होगा। केवल दूसरे अंतरिक्ष में जाकर ही कोई व्यक्ति अपनी आभा को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकता है। हे पतिदेव, ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारे साथ उसका कर्म बहुत भारी है। मुझे डर है कि बहुत जल्द उसकी शक्ति तेजी से बढ़ेगी और फिर वो तुम्हें व्यर्थ में ढूंढने के लिए स्वर्ग में चली जाएगी। वो स्वेच्छा से दुराचार में लिप्त हो जाएगी और एक अद्वितीय महिला शैतान बन जाएगी जो हर जगह जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाएगी। ये शी ने कुछ संभावित परिणामों का स्पष्ट रूप से अनुमान लगा लिया था, लेकिन इसे कुछ भी नहीं बदलेगा। नांगोन किंग जियान और मोकिन जियान के बीच कर्म का संबंध केवल इतना ही था कि मोकिन जियान को अर्जित संपत्ति विरासत में मिलेगी। भविष्य में अनादिता की भूमि द्वारा उत्पन्न अनादिता स्रोत अनादिता का अगला स्वामी बन जाता है। हालांकि ये सब बातें बात की थी, तब तक मोकिन शायद एक उच्चतर स्तर पर पहुंच चुकी होगी और अब अबोध हाई हेवंस में दिखाई नहीं देगी। ये कुछ भी नहीं है। इस पति को अब अनादि पदार्थ नहीं माना जाता। अनादि की भूमि निश्चित रूप से एक नया उत्तराधिकारी चुनेगी। वो सबसे अच्छी उत्तराधिकारी है और इस पति को उसे ईर्ष्या करने की कोई बात नहीं है। मोकिन ने जवाब दिया। अब वह नांगोन किंग जियान के बारे में नहीं सोच रही थी। इन मामलों का उनसे कोई खास संबंध नहीं था। आखिरकार उसके वर्तमान शरीर ने सहज शक्ति पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। अनादि स्रोत, अनादिता की भूमि से उत्पन्न अनादि स्रोत बाद में सहज ज्ञान होने के लिए नियत था। अनादि स्रोत, लेकिन इसे केवल अर्जित माना जा सकता है। अनादि स्रोत अब आत्माओं के एकत्रीकरण के बाद जिसेन अनादि दिव्य शरीर को जागृत करने वाली थी और भविष्य में अनादिता की नई स्वामी बनना पहले से ही एक निश्चित बात थी। अगर मोकिन हस्तक्षेप करना भी चाहता तो भी वह ऐसा नहीं कर सकता था जब तक कि वह दिव्य वस्तु को नष्ट न कर दे। अनादि स्रोत, अनादि की भूमि द्वारा निर्मित। चलो शिनयुई से मिलने चलते हैं। मोकिन ने ये शी को लिया और सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन द्वारा छोड़ी गई आभा का अनुसरण किया। भाग्य की नदी के ऊपर का आकाश हमेशा कोहरे से ढका रहता था, जिससे चेहरे के सामने अपना हाथ देखना भी संभव हो जाता था। ऊपर से गुजरने वाली कुछ नावें गलती से भाग्य की नदी के भीतर या राक्षसों द्वारा घात लगाकर हमला किए जाने का शिकार हो सकती हैं, या लंबी नदी के भीतर छिपे अन्य शक्तिशाली जीवों द्वारा घात लगाकर हमला किए जाने का शिकार हो सकती हैं। समय समय पर असाधारण या गैर श्रेणीबद्ध शक्तिशाली शक्तियां नष्ट हो जाती थीं। वुश वुश वुश। आसमान में ऊंचाई पर खड़े एक दिव्य पर्वत से लहरें टकरा रही थी, जो चारों ओर से घूमते हुए कोहरे से घिरा हुआ था। उस दिव्य पर्वत पर धुंधली सी आकृतियां दिखाई दे रही थीं। बादलों में ऊंचाई तक फैला ये दिव्य पर्वत भाग्य का पर्वत कहलाता था और यह वह स्थान भी था जहां भाग्य का दिव्य वृक्ष उगता था। जब भी अंधकार युग का अंत होने वाला होता था, भाग्य का पर्वत भाग्य की नदी से प्रकट होता था।
भाग्य का पर्वत विशाल और असीम था। उस दिव्य पर्वत पर कदम रखना मानो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। कई प्राचीन जीव भी भाग्य के पर्वत पर ठहरते थे। ये देखने की इच्छा से कि भाग्य का दिव्य वृक्ष वास्तव में कितना अद्भुत था। हालांकि कोहे से गुजरकर नियति के पर्वत में प्रवेश करने के लिए किसी की साधना कम से कम पारलौकिक स्तर के 5वें चरण से ऊपर होनी चाहिए। अन्यथा यदि किसी की शक्ति पर्याप्त हो तो उसका शरीर दूसरे धुन से क्षीण हो जाएगा और उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। दिव्य पुत्रकिन, क्या लौकिक देवलोक नष्ट नहीं हो गया था? क्या स्वर्ग के उस पार से आया आपका किन परिवार वास्तव में ठीक है? नियति पर्वत पर स्थित एक विशाल मैदान में कई प्राचीन नावें खड़ी थी। हालांकि आसमान में धुंध छाई हुई थी, लेकिन बाहर रहने से कोई नहीं बहता था। कम से कम ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जहां दृश्यता स्पष्ट हो। मैदान विशाल और असीम था, जिसका अंत नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता था। एक विशाल आध्यात्मिक नाव पर कई पुरुष और महिलाएं एक शानदार वस्त्र पहने हुए युवक के चारों ओर एकत्रित थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे उससे कुछ पूछ रहे थे। क्या दिव्य पुत्र कैन अलौकिक देवलोक का नाश हो गया? क्या इसका मतलब यह है कि मेरे दिव्य पुत्र के परिवार का भी विनाश होना चाहिए? आध्यात्मिक नाव के अगले हिस्से पर भव्य वस्त्र धारण किए हुए युवक वास्तव में किन युग थे जो स्वर्ग से परे के परिवार के दिव्य पुत्र थे। उनकी शांत आवाज गूंज उठी, जिससे उनके बगल में खड़े कई पुरुष और महिलाएं ये सोचकर असमंजस में पड़ गए कि क्या जवाब दें। सफेद जालीदार पोशाक पहने एक महिला ने किन युग के सुंदर चेहरे को देखा। उसकी आंखों में एक चमक सी झलक रही थी। दिव्य पुत्र किन, इस युवती ने अपने परिवार से सुना है कि नौ देववंश का दिव्य पुत्र अलौकिक देवलोक से भाग रहे प्राणियों का पीछा करते हुए पहले ही उच्च स्वर्ग में जा चुका है। अब तुम अपने दाव रक्षक के साथ यहाँ प्रकट हुए हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि नाइनी गॉड के मुख में तुम्हें खोज लेंगे और फिर दिव्य पुत्र किन को पकड़ने के लिए लोगों को भेजेंगे? महिला के सवालों का सामना करते हुए किन ने केवल उदासीनता से मुस्कुरा दिया। हे ये युवा स्वामी इतनी खुलेआम प्रकट होने की हिम्मत करता है, इसलिए उसे निश्चित रूप से नाइनी गॉड से बचने करने का 100% भरोसा है। किन के बोलने के बाद उसके चेहरे पर बहुत ही अहंकार का भाव था, क्योंकि कुछ दिन पहले हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र में उन्हें भाग्य मंदिर के दाव पूर्वज का अनुग्रह प्राप्त था। इसलिए उसे दिव्य वृक्ष के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु उच्च लोक में भेजा गया था। इस बार उनका दाव रक्षक डेस्टिनी टेंपल का एक और मास्टर था, जिसकी साधना कल्पनीय क्षेत्र के दूसरे चरण में थी। साथ ही उस दाव पूर्वज से प्राप्त जीवन रक्षक से ताबीज भी था। अगर ऐसा न होता तो वह बंधन देवता के प्राचीन क्षेत्र में इतनी खुलेआम प्रकट होने की हिम्मत कैसे करता? किन की बातें सुनकर उसके आसपास मौजूद सभी पुरुष और महिलाएं कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गए। क्या आपको नौली देववंश से बचने का 100% विश्वास है? क्या आपको यकीन है कि आप शेखी नहीं मार रहे हैं? कई पुरुषों और महिलाओं ने चुपचाप उपहास उड़ाया और अंततः किन को परेशान करना बंद कर दिया। किन ने अपने आसपास के लोगों की अजीब निगाहें देखी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। इसके बजाय जैसे जैसे आत्मा की नाव धीरे धीरे उड़ने लगी, वह भाग्य के दिव्य वृक्ष के स्थान की ओर बढ़ गया। अध्याय 243 भाग्य के वृक्ष के लिए संघर्ष। धुंधले आकाश में मोकिंग और येशी शून्य क्षेत्र में दूसरे धुंध के बीच चल रहे थे और स्वाभाविक रूप से नीचे के मैदान में क्या हो रहा था उसे देख रहे थे। पतिदेव स्वर्ग से परे के इस परिवार के दिव्य पुत्र की साधना निम्न स्तर की नहीं है। यद्यपि वह न तो भाग्यवान व्यक्ति है और न ही बहुत भाग्यशाली, फिर भी वह असीम क्षेत्र के तीसरे चरण की साधना को प्राप्त कर चुका है। जबकि जबरन विकास की संभावना है, फिर भी वह कई युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। येशी की मधुर आवाज सुनकर मोकिंग ने सहसा से आसपास छाई धुंध को हटा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, जिया ऐसी चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम शेन्युए को भाग्य का दिव्य वृक्ष प्राप्त करने में मदद करें ताकि मैं कुछ समय के लिए एकांतवास में जा सकूं। मोकिंग मुस्कुराई, येशी के सिर को सहलाया और उसे मैदान के अंत की ओर ले गई। भाग्य की शक्ति में उतार चढ़ाव मैदान की छोर से आ रहे थे, इसलिए संभव था कि भाग्य का दिव्य वृक्ष वहीं स्थित हो। उस विशाल मैदान में जैसे जैसे कोई पूर्व की ओर बढ़ता जाता, वैसे वैसे दूसरी धुंध और भी घनी होती जाती। मूल रूप से कई आध्यात्मिक नौकाएं उस दिशा की ओर उड़ रही थी जहां से भाग्य शक्ति में उतार चढ़ाव उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दूसरी धुंध घनी होती गई, कई आध्यात्मिक नौकाएं धीरे धीरे रुक गईं। वे अपनी यात्रा जारी रखने से पहले दूसरी धुंध के छंटने का इंतजार करना चाहती थी। मैदान की पूर्वी छोर पर आसमान छूती दूसरी धुंध ने दृष्टि को बाधित कर दिया था, जिससे असीम क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए भी देखना संभव हो गया था कि क्या भाग्य का दिव्य वृक्ष वास्तव में अंत में स्थित था। मोकिंग और येशी मैदान के अंत में पहुंचे, उनकी दिव्य चेतना दूसरी धुंध को घेरती हुई आगे बढ़ी। उन्होंने आगे एक चट्टान देखी और धुंधली सी झलक में दूसरी धुंध के भीतर से विशाल शाखाएं फैली हुई दिखाई दे रही थी। चलो चलते हैं, एक नजर डालते हैं। मोकिंग ने मुड़कर येशी से कहा, फिर वह चट्टान के किनारे की ओर आगे बढ़ी। उसकी आंखों के सामने अनगिनत शाखाएं प्रकट हुई और चट्टान के नीचे एक कथा खाई थी। घूमते हुए बूढ़े कोने के बीच एक विशाल प्राचीन वृक्ष की आकृति उभर आई। सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन, इस बूढ़ी औरत ने अतीत में आपकी इतनी मदद की है, क्या आप सचमुच भाग्य के दिव्य वृक्ष को छीनने का इरादा रखती हैं? हाँ, उस समय इस महारानी ने तुम्हारी बकवास पर विश्वास किया और उस शान नाम की चींटी की मदद की, लेकिन अंत में सारा लाभ तुमने ही उठाया। और अभी तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुमने इस महारानी की मदद की? तुम्हारी बेशर्मी सचमुच एक शहर की दीवार से भी मोटी है। बूम बूम बूम। चट्टान की धुंधली चादर के भीतर से सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन की ठंडी आवाज और एक बूढ़ी औरत की उदास आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर बाद युद्ध की कान फाड़ देने वाली आवाजें गूंज उठी। मोकिंग और येशी ने एक दूसरे की ओर देखा और चट्टान की धुंध में कदम रख दिया। हाँ, मृत्यु का स्रोत पहले ही मेरे शरीर में समाहित हो चुका है। भाग्य का दिव्य वृक्ष भाग्य के स्रोत को उत्पन्न कर सकता है ताकि मृत्यु के स्रोत को सबसे परिपूर्ण शरीर बनने में सहायता मिल सके। इसलिए भाग्य का दिव्य वृक्ष मेरा है। तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। चारों ओर छाए हुए बूढ़े कोहरे के बीच सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत से लड़ रही थी। अचानक एक आवाज सुनकर वे एक बार आपस में टकराए और दोनों ही एक विशालकाय प्राचीन वृक्ष पर जा गिरे जो दूसरे धुंध से निकला था। यह विशालकाय प्राचीन वृक्ष बहुत बड़ा था, जिसकी अनगिनत शाखाएं दूसरे धुंध में हर दिशा में फैली हुई थी, जबकि उसकी जड़ें चट्टान की अथाह खाई में स्थित थी। हे सच्चे अंधकार के स्वामी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको डर नहीं है कि यह बूढ़ी औरत पूरे डार्कनेस लैंड का सफाया कर देगी? सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला का चेहरा गंभीर था क्योंकि वह अचानक प्रकट हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति को ध्यान से देख रही थी। भाग्य के देवता, तुम्हारा नियति स्रोत नियति पदार्थ में परिवर्तित होने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे प्रतिद्वंदी बनोगे? तुम सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत इतनी क्रोधित थी कि वह बोल नहीं पा रही थी, बस अंधकार के सच्चे स्वामी को गुस्से से घूर रही थी। अंधकार का सच्चा स्वामी हवा में तैर रहा था, उसकी निगाह चांदी सफेद कट वाली महिला पर पड़ी, उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। क्या आप स्वर्गीय पंखों वाले देववंश की रजत चंद्रमा दिव्य कन्या हैं? क्या तुमने समय की नदी को उलटकर अतीत में वापस नहीं लौटा दिया? तुम यहाँ क्यों हो? अंधकार के सच्चे स्वामी बहुत हैरान थे। ऊपरी लोक के खुलने से पहले उन्होंने रजत चंद्रमा की दिव्य कन्या को समय की नदी को उड़ते हुए अतीत में लौटते देखा था। उसका समय यहाँ आना क्या कुछ ज्यादा ही अनुचित नहीं था? क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि मुझे कहाँ होना चाहिए? इस महारानी को भाग्य का दिव्य वृक्ष चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे पति से इसके बारे में पूछ सकते हैं। तुम्हें पति कब मिला? अंधकार के सच्चे स्वामी पूरी तरह से चकित थे, उनका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत भी सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन को अजीब भाव से देख रही थी। हजारों सालों में तुम्हें आखिरकार पति मिल गया। क्या तुम पवित्र और निष्कलंक नहीं हो जो पुरुषों को नापसंद करती हो? और कौन सा आदमी तुम्हें हरा सकता है? अंधकार के सच्चे स्वामी ने ये देखने के लिए दोबारा पूछा कि क्या उसने गलत सुना था। सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन को दुनिया की सबसे परिपूर्ण महिलाओं में से एक कहा जा सकता है और साथ ही साथ सबसे निर्मम और क्रूर महिलाओं में से एक भी। यदि अंधकार के सच्चे स्वामी को सही से याद है तो रजत चंद्रमा की दिव्य कन्या ने अन्य समय रेखाओं को नष्ट करने के लिए अतीत में लौटने के लिए समय की नदी को उलट दिया था। इतनी निर्मम बर्फीली सुंदरी का पहले से ही पति कैसे हो सकता है? महारानी अपनी बात दोहराना नहीं चाहती तो क्या आप दोनों खुद ही चले जाएंगे या फिर मैं अपने पति को तुम दोनों को खत्म करने दूं? सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन की स्वप्निल अलौकिक चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बोलने के बाद उसने अपना सिर घुमाकर अपने पीछे फैली धुंध में देखा। सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला और अंधकार के सच्चे स्वामी दोनों ने सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन की हरकतों पर ध्यान दिया। उनकी आंखें झपकती रहीं क्योंकि उन्होंने उसके पीछे की बूढ़ी कोहरे का बारीकी से निरीक्षण किया। हाँ, ये बूढ़ा आदमी जानना चाहता है कि तुम्हारा पति कौन है। प्राचीन देववंश को भाग्य का दिव्य वृक्ष चाहिए। बूम बूम बूम। उस बुजुर्ग आवाज से वह स्थान थोड़ा कांप उठा। काले वस्त्र पहने दो अधेड़ उनके पुरुष खाई से बाहर निकले। उनकी साधना पहले ही 5वें चरण तक पहुंच चुकी थी। प्रभुत्वशाली क्षेत्र। चांदकुन, तुम बूढ़े लोग यहाँ क्यों हो? अंधकार के सच्चे स्वामी का चेहरा गंभीर था। क्या ये दोनों प्राचीन देववंश की मुख्य वंशावली के पुराने पूर्वज नहीं थे? वे दोबारा माउंटेन ऑफ डेस्टिनी पर क्यों आएंगे? हाँ, अंधकार का सच्चा स्वामी। इस आदरणीय व्यक्ति को लगा था कि आप उन दो पुरानी चीजों के बारे में भूल गए हैं। प्राचीन देववंश ने लंबे समय से अपने राक्षसी पंजे नहीं फैलाए हैं। तुम्हारा अंधकार वंश प्राचीन देववंश द्वारा तुम्हें सिखाए गए पाठों को लगभग भूल चुका है। तुमने 9 स्वर्गों के शिखर को निगल लिया और प्राचीन देववंश के जीवों को हानि पहुंचाई। अब इस ऋण को चुकाने का समय आ गया है। काले वस्त्र पहने दो अधेड़ उनके व्यक्ति निर्भीक भाव से अंधकार के सच्चे स्वामी को देख रहे थे। उनके भाव उदासी और क्रोध के बीच बदल रहे थे। क्योंकि प्राचीन देववंश की मुख्य वंशावली भी गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे पर थी, इसलिए 9 स्वर्गों के शिखर पर स्थित शाखा को अंधकार के सच्चे स्वामी ने निगल लिया और कई जीवित प्राणियों की दुखद मृत्यु हो गई। इससे 9 स्वर्गों के शिखर पर स्थित प्राचीन देववंश की शाखा को अपने पैतृक भूमि के माध्यम से गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे पर संदेश भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही कारण है कि दोनों नियति की नदी के साथ बहते चले गए। डार्कनेस ट्रू लॉर्ड दुविधा में था क्योंकि वह भी अपनी चोटों से उबरकर वापसी कर चुका था। इसके अलावा शरीर होने का मतलब यह था कि उसकी ताकत अपने चरम पर नहीं थी। इसके अलावा अंधकार में दिव्य वृक्ष को परिष्कृत करने से उसे पथिन व्यक्ति से परे के लोगों के बारे में जानकारी मिली थी। वह अपनी ताकत को अच्छी तरह समझता था। फिलहाल वह ज्यादा से ज्यादा 5वें चरण के विशेषज्ञ से बराबरी का मुकाबला कर सकता था और भाग्य के दिव्य वृक्ष को छीनने की उसकी संभावना भी 50-50 थी। बूढ़े भूचांगी बहुत दिनों बाद मिले।
जब कई लोग आपस में झगड़ रहे थे तभी सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन के पीछे से मोकिन की चंचल आवाज आई और उसने सहजता से उसे अपनी बाहों में भर लिया। काले वस्त्र पहने दो अधेड़ उम्र के पुरुषों ने मोकिन को अचानक प्रकट होते और सहजता से सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन को अपनी बाहों में भरते हुए देखकर थोड़ी हैरानी दिखाई। अनंता के स्वामी रजत चंद्रमा दिव्य कन्या के प्रत्याप हैं। चांदी और चांदकुन दोनों ने आश्चर्य और अनिश्चितता के भाव दिखाए। अचानक एक और महिला प्रकट हुई जिसने सादी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसका चेहरा अत्यंत सुंदर था जिसने प्राचीन देववंश के दो वृद्ध पूर्वजों को बुरी तरह भयभीत कर दिया जिससे वे सांस लेने तक से डर गए। पहले सच्चे संसार के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? तुम यहाँ क्यों हो? अध्याय 244 प्रथम लोक और पंचम लोक। ये शी मोकिन के बगल में प्रकट हुई और उसने सुना कि प्राचीन देववंश के दो वृद्ध पूर्वज उसकी पहचान जानते प्रतीत होते हैं। क्या तुम दोनों बुरे लोग पहली सच्ची दुनिया में जा चुके हो? ये शी का खूबसूरत चेहरा समंजस से भरा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस दूरस्थ लोक में कोई वास्तव में प्रथम सच्चे संसार के अस्तित्व के बारे में जानता होगा। हम नहीं रहे हैं, नहीं रहे हैं। विदाई। काले वस्त्र पहने दोनों बूढ़े व्यक्ति ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अपने चेहरे के भावों को त्याग कर वे मुड़े और अंतरिक्ष में तेजी से दौड़ते हुए बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। इससे वहां मौजूद कुछ लोग सन्नाटे में आ गए। आखिर सच्चे भगवान जीव की पहचान क्या थी? क्या उसने प्रकट होते ही प्राचीन देववंश के दो वृद्ध पूर्वजों को डराकर भगा दिया? हालांकि डार्कनेस ट्रू लॉर्ड बहुत असमंजस में था लेकिन मोकिन और उसकी पत्नी दोनों प्रकट हो चुके थे। 100 गुना साहस होने पर भी वह फिर से भाग्य के दिव्य वृक्ष के लिए संघर्ष करने का साहस नहीं करेगा। वह बाद में केवल अन्य विकल्प ही खोज सकता है। मोकिन, मुझे नहीं पता था कि सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन तुम्हारी पत्नी है। मुझे वैसे भी इस दिव्य वृक्ष की कोई जरूरत नहीं है। फिर मिलेंगे। अंधकार के सच्चे स्वामी ने संघर्ष करने का विचार पूरी तरह से खो दिया। एक काले कोहरे में परिवर्तित हुए और गायब हो गए। वहां केवल सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला ही रह गई थी। उसके चेहरे पर अनिश्चितता का भाव था। वह खुद नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रही है। अनंता के स्वामी, भाग्य का दिव्य वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसे छीन नहीं सकते। अन्यथा नियति की नदी में अराजकता फैल जाएगी और सभी लोग प्रभावित होंगे। ये नौ यान उलझ जाएंगे और कोई भी साधारण जीव जन नहीं ले पाएगा। सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन को छठे चरण तक पहुंचने के लिए केवल भाग्य के दिव्य वृक्ष की आवश्यकता है। वो फुसान दिव्य वृक्ष की खोज क्यों न करे जो उसे छठे चरण में प्रवेश करने में भी मदद कर सकता है। मोकिन ये शी को खाली निगाहों से घूर रहा था तभी अचानक उसे बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी और उसने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। ठीक है, भाग्य का दिव्य वृक्ष भाग्य के स्रोत को उत्पन्न करता है। भाग्य का शेष मूल स्रोत बहुत कम है। इसे भाग्य की नदी पर छोड़ दें। मोकिन के बोलने के बाद उसने सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत को नजरअंदाज कर दिया। ये शी और सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन को साथ लिया, मुड़ा और स्काई स्पेस में कदम रखा। उन तीनों को जाते देख सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसे सचमुच डर था कि मोकिन बिना कुछ कहे ही कोई कदम उठा लेगा और फिर नियति की पूरी नदी नष्ट हो जाएगी। उस समय भाग्य का पुनर्जन्म नहीं होगा और कोई साधारण प्राणी जन्म नहीं लेगा। सभी संसारों का अंत हो जाएगा और इस प्रकार वे अनंत शून्यता में विलीन हो जाएंगे। और प्रथम वास्तविक दुनिया के पीछे का रहस्यमय मास्टरमाइंड यहाँ क्यों प्रकट हुआ? क्या अस्तित्व के ऐसे सर्वोच्च स्तर हमेशा ऊंचे और शक्तिशाली नहीं होने चाहिए? सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला ने गहरी सांस ली और अथाह खाई में विलीन हो गई। बुढ़िया स्काई स्पेस के अंदर मोकिन ने उत्सुकता से ये शी इस छोटी लड़की को देखा। जिया, क्या तुम रहस्य में प्रथम सच्चे संसार से हो? मैंने तुम्हें इसके बारे में कभी बात करते हुए क्यों नहीं सुना? ये शी की खूबसूरत आंखें झपकी और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। हे पति, जब आप छठे चरण में प्रवेश करेंगे तो जिया आपको सब कुछ बता देगा। हालांकि प्रथम सच्चे संसार और पांचवें सच्चे संसार के बारे में जिया आपको कुछ जानकारी दे सकता है। उसे ऐसा कहते देख मोकिन को थोड़ी दिलचस्पी हुई और यहाँ तक कि उसके बगल में बैठी सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन की भी यही प्रतिक्रिया थी। जिया, मुझे जल्दी से बताओ कि पहला सच्चा संसार और पांचवा सच्चा संसार क्या है? अपने पति का प्रश्न सुनकर ये शी ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और धीरे-धीरे बोली। तथाकथित प्रथम सच्चा संसार वह भूमि है जहाँ कोई आरंभ नहीं है, जहाँ अवसर हर जगह मौजूद है। एक नवजात शिशु में भी एक पारलौकिक शक्ति होती है और सबसे बलवान व्यक्ति 9वें चरण तक पहुंच चुके होते हैं। पांचवा सच्चा लोक जो उच्च स्वर्गों के ऊपर है उसे अभिशापों की भूमि भी कहा जाता है। कोई भी पथहीन होकर बाहर कदम नहीं रख सकता। यहाँ पर पथहीन प्राणी बनने वाले सभी जीव चौथे सच्चे संसार गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे से विशालता को पार कर चुके हैं। तीसरा सच्चा लोक वर्तमान रूपी क्षेत्र है। कुछ कारणों से इसे 9वें चरण के एक सर्वोच्च विशेषज्ञ के द्वारा नष्ट कर दिया गया जिससे यह विघटित हो गया। दूसरे सच्चे संसार की बात करें तो पहले सच्चे संसार के सर्वोच्च विशेषज्ञ को भी अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है। इसके अलावा ऊपरी क्षेत्र में ये असंख्य महान दुनियाएं सभी विघटित तृतीय सच्चे संसार से उत्पन्न हुई हैं जबकि अन्य वर्गीकृत सच्चे संसारों को पांचवें सच्चे संसार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ये शी की कहानी सुनने के बाद मोकिन काफी देर तक चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे क्योंकि उसके पास मौजूद जानकारी के अनुसार ये शी प्रथम वास्तविक दुनिया के पीछे का मास्टरमाइंड था। तब तीसरे सच्चे लोक जो ऊपरी क्षेत्र है कि चकनाचूर होने का कारण ये शी रही होगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने तीसरी सच्ची दुनिया को क्यों नष्ट किया ये बात उसे अभी भी नहीं पता थी। वो केवल यही आशा कर सकता था कि जब वो छठे चरण में कदम रखेगा तो ये शी सच्चाई का खुलासा कर देगी। बहन जी, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप इतने अद्भुत हैं। आप प्रथम सच्चे संसार के पीछे के मास्टरमाइंड भी हैं तो क्या आपकी शक्ति पहले ही 8वें चरण में या यहाँ तक कि 9वें चरण में भी प्रवेश कर चुकी है? सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन ने ये शी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके खूबसूरत चेहरे को जोर से रगड़ा। बुबू, सिस्टर शिनयू, तुम्हें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये शी ने सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन के बुरे इरादों को देखा। उसके हाथ उसके पूरे शरीर पर घूम रहे थे और बाहों बनाने से खुद को रोक नहीं पाई। दोनों महिलाओं को हंसी मजाक में झगड़ते देख मोकिन होश में आया, थोड़ा मुस्कुराया और उसने प्रथम वास्तविक दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दिया। ये बातें तब सामने आएंगी जब वो छठे चरण में प्रवेश करेगा। चलो चलें, हम उस भूमि पर लौट रहे हैं जहाँ कोई आरंभ नहीं है। तुम्हारा पति कुछ समय के लिए साधना करने एकांतवास में जाएगा। जब उत्पत्ति का युद्ध शुरू होगा मैं उत्पत्ति के परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा और उत्पत्ति के स्वामी का पता लगाऊंगा। देखते हैं कौन इतना दुस्साहसी है कि उत्पत्ति के भगवान का रूप धारण करने की हिम्मत करे। ठीक है, चलो पहले अनेक आरंभों की भूमि पर वापस चलते हैं। दोनों महिलाओं ने धीरे से जवाब दिया। फिर बुढ़िया स्काई स्पेस में दोबारा बहस करने लगी। मोकिन को छत तक सहाय थी। उसने बुढ़िया स्काई स्पेस को ऊंचे स्वर्गों के ऊपर की ओर लहराया और वह अनेक आरंभों की भूमि की ओर बढ़ रही थी। समतल चट्टान पर स्वर्गों के पास एक परिवार का देख पुत्र और एक पुरुष और महिलाएं जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन एक दूसरे ने उन्हें चट्टान में धकेल दिया। उनका क्या हुआ यह ज्ञात है। विभिन्न लोगों के शक्तिशाली व्यक्तियों को ले जाने वाली कई नावें नियति की शक्ति से प्रेरित होकर वहां पहुंच चुकी थी। धुंध के साए में बहते हुए पुरुषों और महिलाओं के एक समूह को चट्टान की ओर जाते देख उन्होंने जल्दबाजी में घुसपैठ करने का साहस नहीं किया। अगर आप मरना नहीं चाहते तो नियति के पर्वत से बाहर निकल जाए वरना अपनी जान जोखिम में डालकर चले जाइए। बूम बूम बूम। लिखी की आवाज चट्टान के नीचे से बिजली की कड़क की तरह सुनाई दी। धुंध में छिपी नियति की अदृश्य शक्ति ने पल भर में चट्टान पर खड़ी सभी नावों को अपनी चपेट में ले लिया। वही भाग्य का निर्धारक है। सब लोग जल्दी से निकल जाओ। मैदानी चट्टान के ऊपर स्थित विभिन्न लोगों के शक्तिशाली लोगों ने दूसरे धुंध से उभरती नियति शक्ति के उतार चढ़ाव को देखा और सभी भय से कांप उठे। उन्होंने पहले सोचा था कि भाग्य निर्धारक पहले ही उच्च स्वर्ग में लौट चुका है लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी नियति के पर्वत पर मौजूद होगा। ये बात उनकी समझ से परे थी। भनभनाहट। लिखी की आवाज सुनकर हर तरह की नावें डरकर भाग गईं। अचानक स्वर्ग के पास से आए परिवार के ईश्वर पुत्र की हृदयदार चीख चट्टान के नीचे से सुनाई दी। किसी को नहीं पता था कि चट्टान के नीचे क्या हुआ लेकिन विभिन्न लोगों के अन्य शक्तिशाली लोग जो भाग्य के दिव्य वृक्ष की तलाश में आए थे वे सभी चीख से भयभीत होकर भाग गए। चट्टान के नीचे से कभी कभार लड़ाई और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। कुछ ही समय बाद नियति पर्वत की समतल चट्टान आखिरकार शांत हो गई और हरे रंग का वस्त्र पहने की चट्टान पर प्रकट हुए। क्या अभी भी पर्याप्त समय है? पुनर्जन्म के स्वामी पहले ही अन्य अंतरिक्ष समय लोगों में जा चुके हैं। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो निश्चित रूप से ये सर्वोच्च स्वर्ग के स्वामी के लिए संघर्ष के दौरान होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह पहले से ही पथहीन व्यक्ति के रूप में सामने आएगा। लेकिन ने स्वयं से बुदबुदाते हुए कहा और प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित होकर नियति पर्वत से बाहर उड़ गया। अध्याय 245 ये शी और सिल्वर मून देवी के बीच वार्तालाप। मोकिन को स्वाभाविक रूप से भाग्य पर्वत के पीछे घटित होने वाली घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी और न ही वह उन्हें दिल पर लेता था। अब उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता पथहीन व्यक्ति होने से शीघ्र ही बाहर निकलना था और जब उत्पत्ति का युद्ध शुरू तो उत्पत्ति परिवार का सफाया करना और यह पता लगाना था कि उत्पत्ति के स्वामी का रूप धारण कौन कर रहा है। उच्च आकाश के ऊपर वह भूमि जिसका कोई आरंभ नहीं है। पहाड़ों से घिरे समुद्र पर एक विशाल असीम द्वीप प्रकट हुआ जो आड़ों के फूलों से घनी तरह से ढका हुआ था मानो किसी चित्रकारी की दुनिया हो। समय के निशानों से भरे एक मंडप के अंदर सादे सफेद गाउन पहने ये शी ने अपनी निगाहें शून्य आरंभ की भूमि के बाहर टिकाए रखी। मोकिन के लौटने के बाद वह पहले ही साधना कक्ष में एकांतवास में चले गए थे। दूसरी ओर सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन स्क्रिप्चर पवेलियन में फुसान दिव्य वृक्ष से संबंधित प्राचीन ग्रंथों की खोज कर रही थी। प्राचीन देववंश के उन दो बूढ़े लोगों को प्रथम सच्चे संसार के बारे में कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि 9वें चरण का एक सर्वोच्च विशेषज्ञ प्रथम सच्चे संसार में फिर से प्रकट हुआ हो? वुश वुश। एक हल्की हवा चली और ये शी के काले बाल उसके सुगंधित कंधों पर बिखर गए और उसके स्वप्न चेहरे पर थोड़ी सी उलझन दिखाई दी। उसका सादा सफेद गाउन हवा में लहरा रहा था जिससे उसकी सुडौल आकृति प्रकट हो रही थी। उसकी पत्नी सुंदर टांगें और गोरे नाजुक पैर हल्के से धुंध को छू रही थी जैसे ही वह ऊपर की ओर तैर रही थी। इसके अलावा जब मेरे पति इस एकांतवास से बाहर आएंगे तो वे सीधे छठे चरण में प्रवेश कर सकते हैं और पिछली पौराणिक युग से बचा हुआ आत्मा का छिपा हुआ खतरा भी दूर हो जाएगा। इस तरह मेरे पति को भी प्रथम वास्तविक संसार के बारे में सब कुछ याद रहेगा और मुझे डर है कि कहीं प्रथम वास्तविक संसार के उन बूढ़े लोगों द्वारा उनका पता न चल जाए।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह आशीर्वाद है या अभिशाप। दूसरा सच्चा संसार वास्तव में कहाँ छिपा है? दूसरे सच्चे संसार की सहज शून्यता स्रोत को प्राप्त करके ही मैं नौवें चरण में प्रवेश कर सकता हूँ। अन्यथा यदि प्रथम सच्चे संसार में कोई और नौवें चरण का सर्वोच्च विशेषज्ञ प्रकट हो जाता है तो मेरी सारी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। ये सोचते ही येशी की आंखों में चिंता की दुर्लभ झलक दिखाई दी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह वास्तव में किस बात को लेकर चिंतित थी। बहन जी, तुम अपने आप से क्या बुद्धि रही हो? क्या आपको कोई कठिनाई आई है? क्या आपको मेरी बड़ी बहन यानी मेरे पीछे खड़े परिवार की मदद की जरूरत है? येशी जब चिंता से भर उठी थी तभी अचानक किसी अज्ञात समय पर चांदी सफेद रंग की लंबी पोशाक पहने शिनयू उसके पीछे प्रकट हो गई। येशी ने अपना सिर घुमाकर बहन शिनयू की ओर देखा जिसकी शक्ल सूरज से मिलती जुलती थी और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। बहन शिनयू, अनजान बनने का नाटक मत करो। स्वर्गीय पंखों वाले देववंश की एक दिव्य कन्या होने के नाते आपको प्रथम सच्चे संसार के बारे में भी कुछ बातें पता होनी चाहिए। तीसरे सच्चे संसार को व्यक्तिगत रूप से नष्ट करने और उसके सहज शून्यता स्रोत पर कब्जा करने वाले मास्टरमाइंड के रूप में ज़ी को पहले सच्चे संसार के पुराने दयालु लोगों द्वारा लंबे समय से नापसंद किया जाता रहा है। वे ज़ी को प्रथम सच्चे संसार के सहज शून्यता स्रोत को प्राप्त करने और नौवें चरण में प्रवेश करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। इसलिए ज़ी के पास द्वितीय वास्तविक दुनिया के ठिकाने की खोज करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। दूसरे सच्चे संसार के सहज शून्यता स्रोत को ग्रहण करने के लिए नौवें चरण में प्रवेश करें और पहले सच्चे संसार के पुराने दयालु लोगों को व्यक्तिगत रूप से समाप्त करें। येशी ने अपने विचार व्यक्त किए जिससे शिनयू आश्चर्यचकित रह गई। बहन जी, तो क्या इसलिए आपने तीसरी सच्ची दुनिया को नष्ट कर दिया? येशी ने सिर हिलाया और चुप रही। वही सुनना चाहती थी कि बहन शिनयू आगे क्या कहेंगी। येशी को सिर हिलाते देख शिनयू ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया। फिर अचानक एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। बहन जी, मैं प्रथम सच्चे संसार के बारे में कुछ बातें जानती हूँ। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिस्टर जी आप प्रथम सच्चे संसार के पीछे की मास्टरमाइंड होंगी। वैसे तो मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरे सच्चे संसार का पता फुसान दिव्य वृक्ष से जुड़ा हुआ है। मुझे गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे पर फुसान दिव्य वृक्ष का पता नहीं चल सका, इसलिए मैं भाग्य के दिव्य वृक्ष के लिए संघर्ष करने के लिए उच्च स्वर के ऊपर लौट आया। ये सभी संदेश मुझे स्वर्गीय पंख वाले देववंश के प्राचीन पूर्वज ने बताए थे। मुझे नहीं पता कि ये आपके लिए उपयोगी होंगे या नहीं। साथ ही बहन जी, नौ देव कुल की मुख्य शाखा ज्यूलिमो परिवार प्रथम वास्तविक योग से आती है। शायद मो परिवार के बुजुर्ग लोग द्वितीय वास्तविक योग के ठिकाने के बारे में जानते हो। बहन शिनयू की बातें सुनकर येशी की बेचैनी का दौर शुरू हो गया। क्या मो परिवार अभी भी प्रथम वास्तविक संसार में मौजूद है? वह उनसे पहले कभी क्यों नहीं मिली थी? बहन शिनयू, क्या आप मजाक कर रही हैं? नौ देववंश का मो परिवार प्रथम सच्चे संसार से आता है। येशी के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर शिनयू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बहन जी, आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। जब मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला तो मेरी भावनाएं भी आपकी जैसी ही थी। मेरे पीछे खड़े परिवार के पुराने पूर्वज ने कहा कि ज्यूलिमो परिवार की मुख्य शाखा प्रथम सच्चे लोक में एकांत में रहती है, सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। जब तक कि प्रथम सच्चे लोक में कोई बड़ी राजकन्या न हो, वे प्रकट नहीं होंगे। हालांकि अरबों साल पहले अंतरिक्ष में सीमा सागर में मो परिवार के प्रथम पूर्वज मो दाओशेन उस बूढ़े व्यक्ति ने अचानक पांचवी सच्ची दुनिया पर शासन करना चाहा। तभी उसने अपने कुछ कबीले वालों को प्रथम वास्तविक दुनिया से अलग होकर अंतरिक्ष में सीमा सागर में आने का नेतृत्व किया। जहां तक उस बूढ़े व्यक्ति की बात है, वो एक षड्यंत्रकारी है। मेरे पीछे खड़े परिवार के बुजुर्ग पूर्वज भी उसकी असली साधना को नहीं समझ पाए। ये शिफिर से चुप हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्पेस टाइम बाउंड्री में रहने वाले मो परिवार के बुजुर्ग लोग इतनी गहराई से छिपे हुए थे और लगभग उसे और मोकिन को भ्रमित करने की हद तक धोखा दे रहे थे। हालांकि मो परिवार का उसके और मोकिन के प्रति कोई द्वेषपूर्ण इरादा नहीं था। उन्होंने मोकिन को उसकी साधना और याददाश्त वापस पाने में मदद करने के लिए उसके साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया। मो परिवार क्या करना चाहता था इसकी जानकारी केवल मोकिन ही प्राप्त कर सकता था। उन्हें मो दाओशेन से सीधे मो परिवार के उद्देश्य के बारे में पूछना भी सुविधाजनक लगा। मोकिन के लिए व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करना अधिक उपयुक्त था। ठीक है बहन शिनयू, ज़िया ने आपकी कही हर बात नोट कर ली है। मेरे पति के एकांतवास से बाहर आने और ओरिजिन के परिवार का सफाया करने के बाद फिर हम अंतरिक्ष में सीमा सागर में जाएंगे और उस बूढ़े मो दाओशेन से मो परिवार के पूरे उद्देश्य के बारे में पूछेंगे। बहन जी, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम टहलने चलें और मेरे पति की साधना पूरी करने के बाद लौट आएं। शिनयू ने येशी को अनादि भूमि के बाहर की ओर खींच लिया। येशी की खूबसूरत आंखें झपकी और उसने शिनयू के विचार से सहमत होते हुए सिर हिलाया। बस इसी तरह वे दोनों बुरियल स्काई स्पेस को छोड़कर तेजी से वो दहाई हेवंस की ओर चल पड़े। हालांकि यह ज्ञात था कि वे दोनों कहां जा रहे थे। उच्च आकाश के ऊपर सत्य की भूमि बुरियल स्काई डिवाइन कोर्ट द्वारा शासित क्षेत्र के भीतर समय के निशानों से भरा एक प्राचीन शहर था जिसका नाम बुरियल स्काई प्राचीन शहर था। ये दफन आकाश दिव्य दरबार की शाही राजधानी थी और शाही राजधानी के बाहर सैकड़ों लाखों मील तक फैला विशाल क्षेत्र सत्य की भूमि की निश्चित शक्तियों का निवास स्थान था। निश्चित परिवार, निश्चित क्षेत्र, लगभग सभी दफन आकाश दिव्य न्यायालय के शासन के अधीन थे। बुरियल स्काई प्राचीन शहर के शाही महल में एक भव्य हॉल के भीतर वर्तमान में एक दाऊवादी वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति और बैंगनी सुनहरे रंग के सम्राट वस्त्र पहने एक व्यक्ति उपस्थित थे। वे मोकिन के पिता और बूढ़े व्यक्ति थे। बूढ़े आदमी उस बदमाश किंग ए ने वास्तव में अलौकिक देवलोक को नष्ट करने और भाग्य के मंदिर के स्वामी का पीछा करने के लिए कार्रवाई की। मुझे नहीं पता कि वह बूढ़ा व्यक्ति वास्तविकता का स्वामी भाग्य के मंदिर के स्वामी को दिव्य दरबार के उत्तराधिकारी का पद क्यों देगा। क्या उस बूढ़े आदमी को यह नहीं पता कि भाग्य का मंदिर स्वामी किंग ए का दुश्मन है? वो मुशान का चेहरा बेबसी से भरा हुआ था। वह सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि वास्तविकता का स्वामी क्या सोच रहा है। आखिरकार सत्य की भूमि और उत्पत्ति की भूमि का मेल संभव था और भाग्य के मंदिर के स्वामी उत्पत्ति के परिवार के सदस्य थे। वास्तविकता के स्वामी को ये जानकारी अवश्य ही ज्ञात रही होगी। ये बिल्कुल अज्ञात था कि उस बूढ़े व्यक्ति ने टेंपल मास्टर ऑफ डेस्टिनी के साथ क्या सौदा किया था जिसके तहत उसने वास्तव में टेंपल मास्टर ऑफ डेस्टिनी को ऑर्डर ऑफ द बुरियल स्काई डिवाइन कोर्ट के उत्तराधिकारी का पद दे दिया था। मुशान, अधीर मत हो। मैं तुम्हारा पिता अभी जाकर वास्तविकता के स्वामी से प्रश्न करूंगा। यदि वो स्पष्ट उत्तर नहीं देता है तो फिर हमारे मो परिवार को निर्दयी होने और उसे सम्मान न देने के लिए दोष मत दीजिए।